नमस्कार दोस्तों, द म्यूजिक वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें वर्णित सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना मात्र हैं, जिनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। आज आप सुनेंगे अध्याय 141 से 160 तक हमारी अद्भुत कहानी अमरता की साधना का अन्वेषण का हिस्सा। आइए शुरू करते हैं इस सफर को। अध्याय 141 से 103 तपस्या। ट्रांसमिटिंग तकनीक हॉल की दूसरी मंजिल काफी साधारण लग रही थी, जिसमें केवल बुकशेल्व्स की पंक्तियां थीं। लेकिन उपस्थिति को देखते हुए यह शायद एक स्थानीय पुस्तकालय के आकार के बारे में था। हालांकि वांग क्यूई अच्छी तरह से जानता था कि अलमारियों की इन कुछ पंक्तियों पर आइटम एक छोटे से देश की तुलना में भी अधिक मूल्यवान थे। अमर गठबंधन के प्रमुख संप्रदायों की अधिकांश पुस्तकें यहाँ थीं। आप क्या चाहते हैं? गेंगपेंग ने भावनापूर्वक पूछा। वांग क्यूई ने एक गहरी सांस ली। सीनियर फुलय द्वारा थंडर साउंड कॉर्ड सबर तकनीक। यह हमारे वानफा संप्रदाय से है। गेंगपेंग इसी शेल्फ पर चला गया और खोज करना शुरू कर दिया। खंड यहाँ, इसे ले लो। वांग क्यूई ने गुप्त मैनुअल को सौंप दिया। यह बहुत मोटी या पतली नहीं थी, लगभग एक उपन्यास के लिए तुलनीय थी। गेंगपेंग ने कहा, इस कृपाण तकनीक के 7 स्तर हैं, सभी यहाँ शामिल हैं। वांग क्यूई ने दृढ़ता से सिर हिलाया। थंडर साउंड कॉर्ड सेवर तकनीक ट्रांसमिटिंग तकनीक हॉल की दूसरी मंजिल पर कुछ पूर्ण निरपेक्ष कौशल में से एक थी, जो वांग क्यूई ने इसका एक कारण था। कृपाण तकनीक चुनने के बाद गेंगपेंग ने वांग क्यूई को छोटी इमारत से बाहर कर दिया। वांग क्यूई ने कुछ खेद के साथ अलमारियों में वापस देखा। नियमों के अनुसार यदि वह बाइजी ट्रू फॉर्मेशन स्लैश के लिए चुनौती देना चाहता था, तो उसे 1 महीने पहले इंतजार करना पड़ा, इससे पहले कि वह मिडस्टेज क्यूई की खेती के लिए प्रतिबंधित एक फाउंडेशन स्थापना मंच शिक्षण सहायक को चुनौती दे सके। इस बारे में वांग क्यूई बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। गेंगपेंग के साथ लड़ाई को देखते हुए उनके पास पहले से ही ऐसी शर्तों के तहत एक फाउंडेशन स्थापना मंच शिक्षण सहायक को हराने का मौका था। छोड़ते समय वांग क्यूई तलवार मैनुअल के माध्यम से फ्लिप किया, लेकिन केवल कुछ पृष्ठों के बाद उन्होंने अपने भौहों को फुलाया। यह गेंगपेंग ने पूछा, क्या गलत है? गुप्त मैनुअल गलत है। वांग क्यूई की एक अजीब अभिव्यक्ति थी। यह कृपाण तकनीक 7 स्तर है ना? गेंगपेंग ने सिर हिलाया। पहले स्तर इस पुस्तक का आधा हिस्सा क्यों भरता है, और दूसरा स्तर 1/4। वांग क्यूई एक मूल अभिव्यक्ति के साथ पुस्तक के माध्यम से फ्लिप किया। ये दोनों तकनीकें अकेले इसके आधे से अधिक लेती हैं। दूसरों के बारे में क्या? गेंगपेंग ने समझाया, ओह, छठे और 7वें स्तर को सिर्फ एक पृष्ठ में लपेटा जाता है। जैसे जैसे यह आगे बढ़ता है, सामग्री कम हो जाती है। वांग क्यूई भड़क गया था। क्या आप प्रति के रूप में मजबूत होने वाले नहीं थे? गेंगपेंग ने सिर हिलाया। हाँ, इस तकनीक के पहले के हिस्सों में कई आरेख हैं। आरेखों के साथ भाग सिर्फ ढांचे हैं। अंतिम 2 स्तर सभी सूत्र और स्वयंसिद्ध हैं। वह किया जा सकता है। गेंगपेंग एक अचूक नजर के साथ, वानफा संप्रदाय के सभी निरपेक्ष कौशल इस तरह हैं। आखिरकार चाहे कितने भी आरेख हों, वे आत्मा की भावना को उतना नहीं बताते हैं जितना कि एक ही सूत्र करता है। तो यह था। वांग क्यूई ने चुपचाप राहत में आ गया, जबकि जल्दी से अंतिम पृष्ठ पर फ्लिप किया। दरअसल अंतिम पृष्ठ में फूरियर श्रृंखला और इसकी विविधताओं का विस्तार था। उनकी कार्रवाई को देखते हुए गेंगपेंग ने कहा, वानफा संप्रदाय ने गणित पर खुद को आधार बनाया, गणित को अपनी तकनीकों में एकीकृत किया। यदि आपका गणित मजबूत है तो सब कुछ सुचारू रूप से चला जाता है। यदि आपका गणित कमजोर है तो आप भी मृत हो सकते हैं। तो यह सीखने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक वे इमारत छोड़ते थे, तब तक गेंगपेंग ने अचानक वांग क्यूई को फोन किया। यदि आपके पास समय है तो बुक टावर पर जाएं और कुछ साधारण तलवारबाजी उधार लें। अंदर मार्शल आर्ट्स फॉर्मूले की गणना करें और सोचें कि इन चालों को सूत्रों से कैसे काउंटर किया जा सकता है। यह थंडर साउंड चौड़ कृपालु तकनीक के पहले और दूसरे स्तर का अभ्यास करने के लिए बहुत उपयोगी होगा। वांग क्यूई हैरान था। धिक्कार है, क्या आप वास्तव में मेरी मदद करने के लिए इतने दयालु हैं? गेंगपेंग ने कहा, वरिष्ठ भाई सुने आपको वैसे भी बताया होगा। गेंगपेंग के डेनोर ने वांग क्यूई को कुछ असहज कर दिया। बुक टावर छोड़ने के बाद भी वह अभी भी अंदर से गुनगुना रहा था, क्या यह आदमी वास्तव में कुछ मसालेदार सामान में हो सकता है? वो पीटने के बाद अच्छा लग रहा है। लंबे समय से पहले वांग क्यूई ने शिक्षण सहायक का सामना करने वाली खबर को हेडन का सामना किया था और उसे हराया था, जबकि बाद में मिडस्टेज क्यूई की खेती मैना का उपयोग कर रहा था, फैल गया था। तुरंत अमर संस्थान अबुस था। उस अवधि के दौरान गेंगपेंग को नए शिष्यों द्वारा दैनिक दर्जनों बार चुनौती दी गई थी, उस अपमानजनक हार के बाद कि वह कमजोर सहायकों में से एक था। गेंगपेंग इसके बारे में गुस्से में था। ये नए शिष्य यह सोचकर कि उन्हें एक आसान लक्ष्य मिला था, बस अपने रोष को संभाल नहीं सके। अगले दिनों के लिए गेंगपेंग ने किसी को पास नहीं किया। जब यह स्पष्ट हो गया कि गेंगपेंग नामक यह तथाकथित नरम खराबी वास्तव में एक अनियंत्रित फल के रूप में कठिन था, तो कई नए शिष्यों को एहसास हुआ कि वे वांग क्यूई के समान स्तर पर भी नहीं थे। फिर वांग क्यूई ने पाया कि वह अचानक अजीब नए ध्यान का विषय बन गया। उदाहरण के लिए भोजन के दौरान। देखो देखो, यह प्रतिभा है जिसने सहायक को हराया। देखें कि वह आज क्या खा रहा है। लहसुन की चटनी के साथ कटा हुआ पोर्क और चावल के एक कटोरे के साथ। क्या यह सीखने के लिए अनुकूल है? कोई रास्ता नहीं है कि उसका प्रशिक्षण सामान्य है। उसकी हर चाल को देखें, एक रिकॉर्ड रखें। व्यंजनों की यह जोड़ी इस वरिष्ठ भाई को एक चतुर व्यक्ति होना चाहिए। या बुक टावर में वह क्या देख रहा है? एक कहानी, महान पुण्य सम्राट की विरासत, कोई गहरा अर्थ। वह पुस्तक मन का पोषण करने के लिए अच्छी होनी चाहिए। निश्चित रूप से। देखो, वह फिर से एक तलवार मैनुअल के माध्यम से फ्लिप कर रहा है। चिकन वध तलवार तकनीक। क्या यह हो सकता है कि इस नोनेम तलवार तकनीक में वानफा संप्रदाय की खेती करने वालों को हराने के लिए रहस्य शामिल हैं? जहां भी एक शीर्ष छात्र गया, वहां हमेशा उत्साह से भरे दर्शकों का एक समूह होता था। ईमानदारी से हर दिन एक लुप्तप्राय प्रजाति की तरह ओगले होने की भावना लानत है। इस सभी ध्यान के बीच वांग क्यूई ने आगे की खेती शुरू की। एक पूर्ण कौशल चुनने के बाद नए शिष्यों को दोपहर के सामूहिक प्रशिक्षण में भाग लेने की आवश्यकता नहीं थी। वे अपने कौशल का अभ्यास करने के लिए एक जगह पा सकते थे। पूरी दोपहर खुद के लिए वांग क्यूई भी व्यस्त लग रहा था। थंडर साउंड कॉर्ड सेबर तकनीक के पहले स्तर ने सीक्रेट मैनुअल का आधा हिस्सा लिया। यह हिस्सा व्यावहारिक तकनीकों को दिखाते हुए एक कृपाण को खत्म करने वाले एक छोटे से व्यक्ति के चित्रों की एक श्रृंखला थी। हालांकि अन्य तलवार के मैनुअल के विपरीत थंडर साउंड कॉर्ड कृपाण तकनीक के आरेखों में कृपाण को लहराते हुए आंकड़े पर लाल स्याही में कई अस्पष्टीकृत घटना चिह्नित थे। चित्रों के बगल में अतिरिक्त स्पष्टीकरण थे, जिसमें चर्चा की गई थी कि इन वक्रों के चित्रों में व्यक्ति के कार्यों, उनके गूढ़ अर्थों और गणित में उनका प्रतिनिधित्व कैसे किया गया था। पहले स्तर पर निर्मित दूसरा स्तर पहले स्तर की तलवार तकनीक को पार करने के लिए गणित का उपयोग करने का तरीका बताता है।
दूसरे स्तर के बाद आरेख धीरे धीरे कम हो गए और संख्या और ऑपरेटर अधिक बार हो गए। पिछले 2 स्तरों तक यह पूरी तरह से सूत्र था। गेंग पेंग सही था। वानफा संप्रदाय ने गणना पर ही आधारों को आधार बनाया, संख्याओं में संख्याओं को एकीकृत किया। गणित में मजबूत सब कुछ सुचारू रूप से चला जाता है। गणित में कमजोर कोई भी इस कृपाण तकनीक को सीखने की कोशिश कर रहा है। इस तलवार मैनुअल को उठाने वाला एक साधारण व्यक्ति पहले स्तर के साथ कर सकता है, लेकिन गणितीय क्षमता के एक निश्चित स्तर के बिना वे दूसरे स्तर से परे मैनुअल को समझने के लिए संघर्ष कर सकते हैं। हालांकि वांग क्यूई के लिए बाद के सूत्रों में कोई समस्या नहीं थी। पृथ्वी पर फूरियर श्रृंखला विस्तार भौतिकी के क्षेत्र में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले गणितीय उपकरणों में से कुछ हैं और वे उन्नत गणित का एक मौलिक हिस्सा हैं। वांग क्यूई को इस क्षेत्र में डुबोया गया था, इसलिए मैनुअल के बाद के हिस्से उसके लिए सादे भाषा थे। इस कृपाण तकनीक का अभ्यास करने में वांग क्यूई के लिए सबसे कठिन हिस्सा पहले स्तर की तकनीकों को याद रखना था। कोई फर्क नहीं पड़ता, विषय मूल बातें 6 शब्दों में अभिव्यक्त की जा सकती हैं और कुछ नहीं, बस अभ्यास करें। अगले 3 महीनों के लिए वांग क्यूई ने इस कृपाण तकनीक का कठिन अभ्यास शुरू किया। अध्याय 141 समाप्त हुआ। अध्याय 142 से 104 दिन 2 भयंकर चेस्टनट शिन माउंटेन का नॉर्थ स्लोप ट्रायल ग्राउंड। वांग क्यूई को एक गार्गंटुअन सेंटीपीड का सामना करना पड़ा। यह लेट स्टेज स्पिरिट जागृति दानव प्राणी 6 मीटर लंबा और आधा मीटर चौड़ा था, वास्तव में एक भयावह दृष्टि। इसका सिर काला था, इसका पिछला कवच लाल लाल, जबकि इसके पक्षों पर दर्जनों जोड़े विषैले नुकीले एक भिन्न काले और सफेद थे। स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि जहर कमजोर नहीं था। सामान्यतया जहरीले प्राणी शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। अपनी जहर प्रतिभा को व्यक्त करने के बाद वे एक मजबूत शरीर की आवश्यकता को दूर करते हुए अपराध और फोर्जिंग दोनों के लिए इस पर भरोसा करते हैं। हालांकि डिमोनिजेशन की घटना इस सिद्धांत का पालन नहीं करती है। सेंटीपीड के बाद न केवल इसका जहर मजबूत था, बल्कि इसकी बख्तरबंद चढ़ाना अत्यधिक कठिन थी, यहां तक कि साधारण क्यूई रिफाइनिंग काश्तकार अपनी रक्षा में प्रवेश नहीं कर सके। हालांकि वांग क्यूई के तरीके थे। एक पल के लिए इस दानव प्राणी का सामना करने के बाद वांग क्यूई ने ताबीज कलाकृतियों को अपने हाथ में घुमाया। अमर संस्थान में हर नया शिष्य एक पूर्ण कौशल चुनने के बाद स्वतंत्र रूप से एक निम्न श्रेणी के ताबीज स्तरीय जादू की कलाकृतियों का चयन कर सकता है। एंट्रापी बढ़ते दानव के साथ लड़ाई में उनकी वेस्टमेंट बागे और फ्लाइंग तलवार को नष्ट कर दिया गया था, इसलिए यह ताबीज कलाकृतियों को केवल वही छोड़ दिया गया था। उनके हाथ में ताबीज कलाकृतियों को बैंगनी विद्युत ऊर्जा की एक गेंद में लपेटा गया था। तलवार की आभा ने इस ऊर्जा को आगे बढ़ाया, जो सेंटीपीड की पीठ की ओर बढ़ गया। ब्लेड का एक बेहोश ट्रेस हवा में घिर गया, बैंगनी प्रकाश से रोशन। ताबीज कलाकृतियों ने दानव के कारपेस से टकराया, एक सुस्त थड़ का उत्सर्जन किया, फिर भी यह घुसने में विफल रहा। सेंटीपीड ने अपने नुकीले को एक पलटवार में ब्रांड किया, लेकिन वांग क्यूई पहले से ही अपने ब्लेड के साथ पीछे हटने के लिए पुनरावृत्ति के बल का उपयोग कर रहा था। वांग क्यूई पर हमला करने के प्रयास में अपने विशैले पंजे को झूलते हुए, अपने पैरों के पैरों पर उठते हुए सेंटीपीड खाली हवा में मारा। लेकिन पहली हड़ताल के प्रक्षेप वक्र के बाद वांग क्यूई ने पूर्व कटौती की। पफ! दूसरी हड़ताल पहले की तुलना में काफी अधिक शक्तिशाली थी। सेंटीपीड के पेट में एक छोटा सा गश खोलने का प्रबंधन करती थी। पारदर्शी रक्त छिड़काव किया गया, लेकिन वांग क्यूई की विद्युत ऊर्जा द्वारा पूरी तरह से वाष्पित हो गया। माप से परे सेंटीपीड ने अपने सिर और शरीर को हिला दिया, वांग क्यूई पर हमला करने की कोशिश की। ज्यामिति की पुस्तक का उपयोग करते हुए वांग क्यूई ने दानव प्राणी की आक्रामक चालों को चकमा दिया, फिर एक तीसरा कट दिया। पहले 2 स्लैश से ताकत तीसरे में जमा होने लगती थी, जिससे ब्लेड पर बैंगनी रंग की रोशनी कुछ हद तक अंधा हो गई। दरार! सेंटीपीड का सख्त पिछला कवच एक स्थान पर बिखर गया था। वांग क्यूई ने बैकलैश के बल का उपयोग करते हुए तलवार को वापस आकर्षित किया, फिर बिजली तेज एक चौथा कट दिया, जिसमें सेंटीपीड के कई पैरों को अलग किया गया। 5वीं कट, छठा, 7वां। प्रत्येक लगातार हड़ताल के साथ वांग क्यूई की धमाके ताकत में बढ़ गई, क्योंकि उनकी शक्ति एक दूसरे पर खड़ी हो गई। बिजली की ऊर्जा प्रत्येक स्लैश के साथ मजबूत हो रही है। 9वें कट से तलवार आभा बैंगनी बिजली की एक भयानक गेंद के साथ गुलजार थी। व्यापक तलवार आभा के तहत सेंटीपीड को 2 में क्लीव किया गया था। इस हड़ताल को वितरित करने वाले युवक ने अपनी करतूत को देखा और संतुष्टि में सिर हिलाया, बुरा नहीं। लगातार एक सांस में 9 स्ट्राइक वितरित करते हुए प्रत्येक पिछले कट पर निर्माण, प्रत्येक एक अंतिम से अधिक मजबूत, मैंने आकाश को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। उनका स्वर उदासीन था, एक आत्मविश्वास से भरी प्रतिभा की हवा को बाहर निकाल रहा था। जेन चांद मिश्रित भावनाओं को व्यक्त करने में मदद नहीं कर सकता था, लेकिन कहानी की किताबों से किस कहानी से यह तकनीक है। थंडर साउंड कॉर्ड सेबर तकनीक की विविधता को अनिश्चित काल तक स्टैक किया जा सकता है। आपको 9 कट्स नंबर पर ठीक करने की जरूरत नहीं है। क्या आप अपने स्वर्गीय गीत में बिजली के रंग को चुनते हैं? वांग क्यूई ने अपने होंठ पर कल किया, यह भावना का मामला है। यदि इसे गरज के बिखरने वाले आंधी कहा जाता है, तो वह नीले या चांदी की बिजली की रोशनी का उपयोग कैसे कर सकता है? आखिरकार रंग लेकिन प्रकाश आवृत्ति का मामला है। स्वर्गीय गीत का विद्युत चुंबकीय प्रकाश और गर्मी उदात्त है, रंग को बदलना सिर्फ क्षणों की बात है। शेंझो के पास छद्म असीमित प्रवाह प्रणाली नहीं है, इसलिए वांग क्यूई निश्चित रूप से कॉमिक्स से चालों के लिए आदान प्रदान नहीं कर सकता है। आंधी का चकनाचूर हो रहा है, उन्होंने अभी अभी प्रदर्शन किया था। थंडर साउंड कॉर्ड कृपाण तकनीक का एक अनुप्रयोग था। वानफा संप्रदाय के पूर्ण कौशल में आमतौर पर दोहरे पहलू होते हैं, दोनों आक्रामक और रक्षात्मक। आक्रामक रूप से एक तकनीक असंख्य तकनीकों को प्राप्त कर सकती है, जबकि रक्षात्मक रूप से एक तकनीक असंख्य तकनीकों को तोड़ सकती है। उदाहरण के लिए वांग क्यूई का लिटिल रिटर्न रूल सबर तकनीक का चयन जब आक्रामक रूप से उपयोग किया जाता है तो बाइजी ट्रू फॉर्मेशन स्लैश बन जाता है, जिसमें तलवार और क्रिस क्रॉसिंग और युद्ध संरचनाओं में लिंक होता है। जब रक्षात्मक रूप से उपयोग किया जाता है तो यह बाइजी के गठन को तोड़ने वाला स्लैश बन जाता है, एक एकल स्लैश जो दुनिया में सभी युद्ध संरचनाओं को नष्ट कर सकता है। थंडर साउंड कॉर्ड कृपाण तकनीक एक ही सिद्धांत का अनुसरण करती है। थंडर साउंड कॉर्ड कृपाण तकनीक के पीछे का मौलिक सिद्धांत फूरियर विस्तार है। यह एल्गोरिथम किसी भी आवधिक फंक्शन को त्रिकोणमितीय कार्यों के एक प्रकार में बदल सकता है। यदि तकनीक का उपयोग असंख्य तकनीकों को तोड़ने के लिए किया जाता है तो यह मंत्रों और मैना के भीतर निहित संचलन की एक झलक को पकड़ने के लिए कॉर्ड्स का उपयोग करता है। उन्हें मानते हैं जैसे कि वे तार थे, उन्हें एक ही स्लैश के साथ तोड़ रहे थे। यदि असंख्य तकनीकों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है तो यह थंडर साउंड का दोहन करता है, जो विद्युत चुंबकीय और ध्वनि तरंगों का प्रतीक है। किसी भी कानून का दोहन करने के लिए जिसमें तरंगों की अवधारणा होती है, यह सुनिश्चित करता है कि लहरों की चोटियां इसकी शक्ति को दोगुना करने के लिए संरेखित करती हैं। वांग क्यूई ने अभी इस फैशन में थंडरस्टॉर्म बिखरने वाले हेवंस के नॉर्थ संस्करण का इस्तेमाल किया था।
सेंटीपीड के मारे जाने के बाद कई काश्तकारों ने अमर गठबंधन के कर्मचारियों के रूप में कपड़े पहने अखाड़े को साफ करने के लिए प्रवेश किया। फाउंडेशन की स्थापना के चरण में एक अन्य कल्टीवेटर वांग क्यूई के अमर पंजीकरण टोकन को अपने मेरिट पॉइंट्स को अपडेट करने के लिए आया था। यह नए भर्ती किए गए शिष्यों के लिए उपलब्ध एक अनूठा लाभ था, कॉम्बैट ट्रायल। जब तक वे अखाड़े में दानव जीवों को हरा सकते थे, वे योग्यता अंक प्राप्त कर सकते थे। जब अमर गठबंधन के प्रभारी व्यक्ति ने अमर पंजीकरण टोकन लौटा दिया तो उसने एक दर्दनाक अभिव्यक्ति के साथ ऐसा किया, जूनियर ब्रदर वांग, यह वास्तव में नहीं है कि आपको ट्रायल दानव जानवरों को कैसे मारना चाहिए। यदि आप हर दिन इस तरह से आगे बढ़ते हैं तो जिन्यू इमोर्टल संस्थान जल्द ही या बाद में नए शिष्यों के लिए लड़ाकू परीक्षणों को निलंबित करना होगा। वांग क्यूई ने जवाब दिया, ऐसा मत कहो। चारों ओर देखो, फाउंडेशन की स्थापना के चरण में खेती करने वाले हैं और क्यूई भंडारण दानव जानवर भी बिखरे हुए हैं। अधिकारी ने एक दर्दनाक चेहरे के साथ जवाब दिया, वे दानव जानवरों के खिलाफ अपने कौशल का परीक्षण करने के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं। वांग क्यूई ने दिल से हंसते हुए कहा, हाँ वरिष्ठ भाई, अमर गठबंधन की प्रक्रियाओं को समझने के लिए अपने जूनियर भाई को धमकाने मत करो। अमर गठबंधन की स्थापना के बाद से जानवरों को अनुमति के बिना आत्माओं में मेटामोर्फोस की अनुमति नहीं थी। यदि संरक्षित क्षेत्रों के बाहर पैदा हुए जानवर दुर्भाग्य से आत्माओं में बदल गए और खोजे गए तो अमर गठबंधन के कानून कोई मजाक नहीं थे। सुरक्षा अभिभावक उन प्राणियों का आकलन करेंगे जो संरक्षित क्षेत्रों के बाहर विमुद्रीकरण से गुजर चुके थे। डॉक्टाइल और अहिंसक लोगों को शिक्षा के लिए वापस लाया जाएगा, जबकि जंगली और अप्राप्य लोगों को मौके पर मार दिया जाएगा या जीवित पर कब्जा कर लिया जाएगा। दानव जीवों ने जिंदा पकड़ लिया। एक छोटा सा हिस्सा टियालिंग रिज को भेजा जाएगा यदि अनुसंधान के लिए मूल्यवान माना जाता है, जबकि बहुसंख्यक को इस तरह के स्थानों पर भेजा जाएगा, प्रभावी रूप से उन्नत पंचिंग बैग के रूप में उपयोग किया जा रहा है। ट्रायल जोन के प्रभारी व्यक्ति ने कहा, यदि इन दानव जीवों को मौत के घाट उतार दिया गया था तो उन्हें क्यूई भंडारण चरण तक उठाया जा सकता है और फिर एक अच्छी कीमत पर बेचा जा सकता है। वांग क्यूई ने अपने अमर पंजीकरण टोकन को हिला दिया। अरे हे वरिष्ठ भाई, आज के लिए मेरी योजना अभी तक समाप्त नहीं हुई है, क्या मैं कुछ और हो सकता हूँ? जल्द ही अखाड़े की समाशोधन पूरा हो गया। एक भालू के दानव वाले क्षेत्र के किनारे एक पिंजरा लाया गया था। एक अंधा प्रकाश और एक अविवेकी गर्जना ने जल्द ही परीक्षण के मैदान को भर दिया। स्वर्गीय क्रिस्टल तलवार तकनीक पहला रूप, सभी प्राणियों की चमक दूसरे रूप के बाद लाइटनिंग फ्लैश, थंडर रंबल। जिन कल्टिवेटर्स ने दहाड़ को सुना वे सभी को देखने के लिए बदल गए, यह सोचकर कि यह अजीब नाम स्वर्गीय क्रिस्टल तलवार तकनीक कहां से आया, जो संप्रदाय या कौन सी महान शक्ति उनके मार्शल आर्ट को ऐसा नाम देगा। हालांकि वे क्या नहीं सुन सकते थे, जेन चान की शक्तिहीन शिकायत थी, यह स्पष्ट रूप से एक कृपाण तकनीक है। कम जीवों को धमकाने के बाद वांग क्यूई ने काटने वाली ठंडी हवा के खिलाफ लटका दिया क्योंकि वह अमर संस्थान की ओर बढ़ गया था। यह पहले से ही दिसंबर था और यद्यपि वांग क्यूई को मन द्वारा संरक्षित किया गया था, फिर भी उन्होंने हड्डी को हवा में छेदने की ठंड महसूस की। एक पलक झपकते ही 3 महीने उड़ गए थे। इन 3 महीनों में वांग क्यूई का जीवन आसमान था। अक्टूबर तक उन्होंने आसानी से एक और फाउंडेशन स्थापना मंच शिक्षण सहायक को हराया था जो जानबूझकर वापस पकड़ रहा था और लड़ने की इच्छा शक्ति का अभाव था, और बाइजी के गठन को तोड़ने वाले स्लैश में महारत हासिल की। उनके पास जो 2 कृपाण तकनीकें थीं, वे लाप्लास विस्तार और फूरियर विस्तार से ली गई थीं। दोनों ही वह अपने पिछले जीवन में बेहद परिचित थे। एक बार जब उन्होंने कृपाण तकनीक के लिए फ्रेमवर्क निर्माण के शुरुआती 2 चरणों को पारित किया तो वह बिना किसी बाधा के बाद की सामग्री में महारत हासिल कर सकते थे। तेजी से अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उन्होंने पिछले 3 महीनों में अपने कृपाण का अभ्यास करने के लिए लगभग सभी खाली समय को समर्पित कर दिया था। कृपाण तकनीकों पर पकड़ पाने के बाद वह दानव जानवरों के खिलाफ अपनी तकनीकों को परिष्कृत करने के लिए हर दिन मुख्य परीक्षण क्षेत्र में जाएंगे और एक ही समय में मेरिट पॉइंट्स को रैंक करें। मासिक परीक्षण के लिए, जो अन्य नए शिष्यों को अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, क्षमा करें, एक सच्चे अकादमिक मास्टर की नजर में चिंता करने के लिए एक परीक्षा क्या है। अध्याय 141 समाप्त हुआ। अध्याय 143 से 105 प्राचीन और आधुनिक दाववादी। नाबालिग राक्षसों पर काबू पाने के बाद वांग क्यूई अमर इंस्टीट्यूट में ताजा और स्पष्ट प्रधान महसूस कर रहे थे। वह पहले बुक टावर में गए, कुछ ड्राफ्ट पेपर लिए और फिर ट्रायल के दौरान निष्पादित किए गए हर कदम को याद किया। उन्होंने गणितीय तर्क का उपयोग करके इन चालों का विश्लेषण किया। कई ड्राफ्ट भरने के बाद वांग क्यूई ने 10 से अधिक सूत्र प्राप्त किए। फिर उन्होंने थंडर साउंड कॉर्ड सेवर तकनीक और बाइजी ट्रू फॉर्मेशन स्लैश स्वॉर्ड मैनुअल को बाहर निकाला, जो उन्होंने अपने साथ अपने स्वयं के सूत्रों के साथ मैनुअल में सूत्रों और उनके बदलावों की तुलना करते हुए उनके साथ किया। कुछ समय के लिए तुलना करने के बाद वांग क्यूई मदद नहीं कर सकता था, लेकिन जितना अधिक मैं इन 2 तलवार तकनीकों का अभ्यास करता हूं, उतना ही मुझे उनकी गहनता और चौड़ाई का एहसास होता है। क्या मैं पहले भी अति आत्मसात था? सितंबर में वांग क्यूई ने थंडर साउंड कॉर्ड सबर तकनीक की विशिष्ट चालों में महारत हासिल करते हुए 1 महीने बिताए और फिर उन्हें बाइजी ट्रू फॉर्मेशन स्लैश तलवार मैनुअल मिला। बाइजी ट्रू फॉर्मेशन स्लैश की चालों का अभ्यास करने से भी उन्हें 1 महीने का समय लगा। फिर अनगिनत दानव जानवरों से जूझने की प्रक्रिया में वांग क्यूई ने गणितीय संरचनाओं का उपयोग करके अपनी खुद की चालों को जोड़ना शुरू कर दिया। एक बार जब वह तकनीक को महान नदी के प्रवाह के रूप में मूल रूप से प्रदर्शन कर सकता था तो उसे तकनीक के दूसरे स्तर में महारत हासिल होगी। वांग क्यूई ने मूल रूप से सोचा था, चूंकि दोनों तलवार तकनीकों के दूसरे स्तर ने पहले स्तर की तुलना में गणितीय विशेषज्ञता का परीक्षण किया था, वह अपने शीर्ष पायदान गणितीय कौशल के साथ उन्हें 1 या 2 महीने के भीतर मास्टर करने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि वह पूरी तरह से गलत थे। दोनों तकनीकों को एक नींव के रूप में चालों की गहन महारत की आवश्यकता थी और केवल इस आधार पर वह गणितीय तर्क को तकनीकों में एकीकृत कर सकता था, जो एक श्रमसाध्य प्रयास साबित हुआ। यदि वह वर्तमान गति से जारी रहा, यहां तक कि स्नातक के समय तक, वांग क्यूई इन तकनीकों में महारत हासिल नहीं कर पाएगा। यह परिणाम उनके जैसे शीर्ष विद्वान के लिए कुछ हद तक अस्वीकार्य था। सुजुनियो के अनुसार प्रमुख परिवारों के सच्चे साइंस बचपन से एक पूर्ण कौशल सीखना शुरू कर देते हैं और क्यूई की खेती शुरू करने से पहले ही तकनीकों से परिचित हो जाते हैं। मंच वांग क्यूई पहले से ही उनके द्वारा पार हो चुका था। यदि वांग क्यूई की तकनीक एक निश्चित स्तर पर नहीं थी तो मार्शल आर्ट परीक्षा में उनका प्रदर्शन तार्किक से कम हो सकता है। सौभाग्य से वांग क्यूई के पास अपने साथियों के लिए एक गणितीय कौशल था। अपनी समस्याओं को व्यवस्थित करने के बाद उन्होंने इन चालों की कमजोरियों और तोड़ने की तकनीकों को तोड़ने लगे। इनकी जांच करते समय वांग क्यूई ने नई समस्याओं को दर्ज किया जो उभरी और उन्हें कागज के एक टुकड़े पर संकलित किया। अंत में वांग क्यूई इस पेपर के साथ अमर संस्थान के भंडारण की ओर चला गया, क्योंकि कुछ मुद्दों को अभी भी अनुभवी व्यक्तियों से परामर्श की आवश्यकता है। जैसे ही उन्होंने बुक टावर को छोड़ दिया, वांग क्यूई को एक हड्डी ठंडी हवा महसूस हुई जिसने उन्हें अपने बेसमेंट बागे की याद दिला दी जो कि जला दी गई थी। जुझलाहट और दर्द के मिश्रण के साथ उन्होंने अपने कपास कोट को तंग किया और अकादमिक क्षेत्र से बाहर कदम रखा।
इससे पहले कि वह भंडारण पर पहुंचे, जेन चान ने आश्चर्य में कहा, क्या एक शुद्ध रहस्यमय संप्रदाय आभा। वांग क्यूई इतना चौंका दिया गया कि उसने तुरंत अपनी तलवार को आकर्षित किया, कहा, आधुनिक काश्तकारों ने अक्सर प्राचीन विधि दाववादियों के समान कपड़े पहने थे और कुछ हाई प्रोफाइल व्यक्तियों ने भी दोइस्ट शब्द को उनके सम्मान के रूप में अपनाया। हालांकि आधुनिक कानून का मार्ग प्राचीन विधि के साथ मौलिक रूप से असंगत था। आधुनिक खेती में ध्यान वस्तुओं का विश्लेषण करने, डीएओ की तलाश करने और सिद्धांतों को समझने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। सभी का उद्देश्य रहस्यों को उजागर करना था। रहस्यमय शब्द के रहस्य पर भरोसा करते हुए दाव की खोज ने रहस्यमय संप्रदाय से संबंधित किसी को भी निस्संदेह एक प्राचीन विधि व्यवसायी होना चाहिए। एक प्राचीन विधि व्यवसायी जो जिन्यू मुख्य मंदिर में प्रवेश कर सकता है। स्वर्ग जानता था कि यह व्यक्ति कितना दुर्जय हो सकता है। जेन चान ने उदासीनता से कहा, वह व्यक्ति एक आधुनिक कल्टीवेटर है और वह वर्तमान में सुजुनू के साथ एक जीवंत चैट कर रहा है। वांग क्यूई को अचंभित कर दिया गया, बूढ़ा आदमी, मैं अच्छी तरह से नहीं पढ़ा हूं, आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। आधुनिक काश्तकार खाली बात नहीं करते हैं। कौन से आधुनिक कल्टीवेटर रहस्यमय संप्रदाय की आभा के अधिकारी होंगे। जेन चान ने अजीब तरह से समझाया, यह रहस्यमय संप्रदाय नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, बल्कि प्राचीन ताओवाद है। प्राचीन ताओवाद एक बार फला फूला और मानव कबीले की सभ्यता के विभिन्न पहलुओं में अपनी छाप छोड़ दिया, फिर भी यह तेजी से गायब हो गया। इस संप्रदाय ने वकालत की कि स्वर्ग और पृथ्वी को मौलिक रूप से दाव द्वारा संचालित किया गया था और डीएओ के बाद के सिद्धांत पर जोर दिया। हालांकि यह खेती की विधि अत्यधिक रूप से जन्मजात प्रतिभा पर निर्भर थी और अत्यधिक चुनौतीपूर्ण थी, अंतः शिष्यों को आकर्षित करने में विफल रही, जिससे इतिहास से इसका गायब हो गया। यह ध्यान देने योग्य है कि युआनली मास्टर द ग्रेट दाओ की गणना में आधुनिक ग्रेट डीओ को खोलने पर अपने लेखन में प्राचीन ताओवाद से कुछ विचारों को उधार लेता है और वस्तुओं का विश्लेषण करने के माध्यम से डीएओ की तलाश करने के तरीकों को स्थापित करता है, डीएओ को आगे बढ़ाता है, इसे गणितीय तर्क और सिद्धांतों को कम करता है। यह भी बताता है कि आधुनिक काश्तकारों ने अक्सर प्राचीन ताओवाद पोशाक को क्यों अपनाया। वांग क्यूई ने अपनी तलवार को मात दी और अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। वह प्राचीन ताओवाद इसके दर्शन ने युआनली मास्टर को प्रेरित किया। यह उनकी कुछ परंपराओं के लिए संभव होगा कि वे आधुनिक खेती करने वालों को प्रभावित करें। जेन चान मुस्कुराया, इसके बारे में आश्चर्य क्यों, बस जाओ और पूछो। वांग क्यूई मुस्कुराया, सही। युवक भंडारण की ओर बढ़ता रहा। लंबे समय से पहले उन्होंने 3 लोगों को भंडारण के दरवाजे पर बैठे देखा। वानफा संप्रदाय से एक नीले बागे में एक आदमी, संभवतः इस जगह के आधे मालिक सुजुन्यू के बगल में एक महिला को एक लाल पोशाक जियांग क्यूई में बैठाया। कल्टीवेटर जेन चान ने एक रहस्यमय संप्रदाय आभा के रूप में संदर्भित किया था, जो दोनों के सामने बैठा था। उसकी पीठ वांग क्यूई के पास था। तीनों ने एक छोटे से पत्थर की मेज को घेर लिया, जिस पर हीटिंग के लिए एक ताबीज सरनी जियांग क्यूई का काम करने की संभावना है, और केंद्र में शराब का एक बर्तन और मूंगफली का ढेर था। ऐसा लग रहा था कि वे शराब पी रहे थे। वांग क्यूई कुछ हद तक आश्चर्यचकित था कि आदमी एक शुद्ध रहस्यमय संप्रदाय आभा के साथ आश्चर्यजनक रूप से टियालिंग रिच से एक हरे रंग की बागे पहना था। क्योंकि वह अपने बागे पर पैटर्न को देखने के लिए बहुत दूर था, वांग क्यूई यह नहीं बता सकता था कि वह किस शाखा से है। कुछ कदम करीब लेते हुए वांग क्यूई ने ग्रीन रोबेड अतिथि को शिकायत करते हुए सुना, मैं आपको बता रहा हूं, यह मुझे पागल कर रहा है। ग्रीन रोबेड अतिथि ने पीना जारी रखा। जैसा कि वह बोलता था, स्पष्ट रूप से शराब के साथ अपने दुखों को डूबने की कोशिश कर रहा था। जूनियर भाई चेन का व्यवहार पूरी तरह से पर्याप्त कारण के अनुरूप नहीं है। आप उसका क्या बनाते हैं। जियांग क्यूई ने शर्मनाक रूप से जवाब दिया, वह एकमात्र सच्चा उत्तराधिकारी नहीं है, जो बहुत गर्व और थोड़ा मूर्खतापूर्ण है, इसे आसान बनाएं। ग्रीन रोबेड अतिथि ने एक और पेड़ डाला और वह मेरा मतलब है, यह एक बात है कि यह एक बात है, लेकिन वह अभी भी एक लड़की है, ठीक है। यहां तक कि अगर वह असाधारण है तो भी वह एक महिला है, वही सार्वभौमिक रूप से लागू होती है। सुजुन्यू ने अपना माथा आयोजित किया, सार्वभौमिक आवेदन का कुछ भी क्या करना है। सुजुन्यू को नजरअंदाज करते हुए ग्रीन रोबेड अतिथि ने जारी रखा, हाथ में इतने बड़े मुद्दे के साथ हमें उसकी समझ की आवश्यकता है। आप दोनों उससे काफी परिचित हैं, ठीक है। क्या आप कृपया उसे मनाने का मौका पा सकते हैं। जियांग क्यूई ने अपना सिर हिलाया। किंगलान को एक दानव के रूप में जाना जाता है, उसके विचार आम लोगों से कुछ हद तक भिन्न होते हैं और उन्हें मनाना मुश्किल हो सकता है। यह पर्याप्त कारण के लिए एक और विरोधाभास। मैं दोहराता हूं, इसके साथ क्या करने के लिए पर्याप्त कारण मिला है। जियांग क्यूई ने सुजुन्यू पर टक दिया और फिर सलाह दी, दूसरा भाई कम पीना। मुझे दूसरा भाई मत कहो। तभी सुजुन्यू ने देखा कि वांग क्यूई दूर नहीं खड़े हैं। उन्होंने कहा, वांग क्यूई आओ और बैठो। आज क्या समस्या है। अध्याय 141 समाप्त हुआ। अध्याय 144 से 106 कट ऑफ स्कोर के बारे में। सुजुन्यू की कॉल ने वांग क्यूई की ओर अन्य दो का ध्यान आकर्षित किया था। उनके बारे में प्राचीन विधि के संदेह के साथ ग्रीन रोबेड अतिथि की निगाह के तहत वांग क्यूई ने सुजुन्यू से एक सीट ले ली और उनके द्वारा तैयार किए गए सवालों को सौंप दिया। पिछले 3 महीनों में अध्ययनशील वांग क्यूई सिर्फ खाने, सोने और नाबालिग राक्षसों को हराने का आनंदमय जीवन नहीं जी रहा था। आदर्शों और आकांक्षाओं के साथ एक अध्ययनशील व्यक्ति के रूप में जो निम्न स्तर के हितों से आगे बढ़े थे, उन्होंने अभी भी प्रत्येक दिन कई चीजें सीखी। चूंकि उन्होंने वानफा संप्रदाय को चुनने का फैसला किया था, इसलिए उनकी पढ़ाई ने स्वाभाविक रूप से एक गणितीय दिशा ली। सुजुन्यू के पास सभी लोगों के बीच गणितीय क्षमता का उच्चतम स्तर था, जो वांग क्यूई मिल सकते थे, इसलिए वह अक्सर सलाह लेने के लिए आते थे। सुजुन्यू ने वांग क्यूई की समस्याओं को लिया और उनकी सावधानीपूर्वक जांच की। आपने काफी प्रगति की है। इस कदम के साथ एक बड़ा मुद्दा है। वांग क्यूई ने उस भाग को देखा जो सुनेऊ ने बताया और सिर हिलाया, मुझे हमेशा 10,000 सेना के गठन को स्वर्ग और पृथ्वी नियम के साथ जोड़ने में परेशानी होती है। सुजुन्यू ने चाकू की तरह अपनी उंगलियों को जकड़ लिया और इशारा किया, इसे इस तरह से करने की कोशिश करें और फिर इसके साथ पालन करें। हरे रंग के लूट वाले आदमी अपने शुरुआती बिस्वा दशा में दिखाई दिए। वांग क्यूई को देखकर वह मुस्कुराया और पूछा, और यह जूनियर भाई कौन हो सकता है। वांग क्यूई की शुरुआत करने के बाद, यह एक प्रतिभाशाली है जो वानफा संप्रदाय का भावी शिष्य है, एक प्रतिभाशाली जो एक सच्चे उत्तराधिकारी वांग क्यूई भी बन सकता है। वह अब मेरा जूनियर है, जियांग। उन्हें यांगशेन पैवेलियन के आंतरिक संप्रदाय में 1 वर्ष से पहले एक सच्चे उत्तराधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया था। वांग क्यूई चकित थे, वरिष्ठ भाई सीनियर सिस्टर जियांग से ऊपर रैंक करते हैं। जियांग क्यूई ने अपना चेहरा कवर किया, चलो इस तथ्य को नहीं लाएं कि गोल्ड वैली को जलाने के लिए पासिंग स्कोर कम है, 5 महान और सभी में से नीचे है। जी जोपेंग ने समझाया, मैं तब बदकिस्मत था। मिंग परिवार, जैन का एमओएच परिवार और स्पिरिट बीस्ट्स के लिन परिवार में सभी वंशज शामिल थे।
परिणामस्वरूप तियानलिंग रिज ने एक साथ 3 सच्चे उत्तराधिकारी मिल लिया और उनका समर्थन नहीं कर सकते थे। सो जुनियो ने कहा, देखिए, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप वानफा संप्रदाय में इस साल की भर्ती से बच सकते हैं। वो परिवार में पैदा हुए लोग स्वाभाविक रूप से कुशल कैलकुलेटर हैं और उनके उत्तराधिकारी निश्चित रूप से मेंग और एमओएच परिवारों की तुलना में अधिक मजबूत हैं। वे 3 परिवार इस तथ्य पर भरोसा करते हैं कि वे एक लापरवाह थे। जी जोपिंग को अचंभित कर दिया गया। यह बच्चा जानता है कि इस साल वो परिवार से एक शिष्य है और फिर भी वानफा संप्रदाय में शामिल होना चाहता है और एक लापरवाह बन गया है। सो जुनियो ने कहा, वह उच्च आकांक्षाओं के साथ कोई है। वांग क्यूई, आपका रुख गलत है। वाईजी ट्रू फॉर्मेशन स्लैश के लिए रक्षात्मक स्थिति इस उदाहरण में ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने हाथ को 3 इंच नीचे की ओर ले जाएं। वांग क्यूई का चेहरा अजीब हो गया। वह इन पिछले दिनों जुनून के बिंदु पर अभ्यास कर रहा था। अपने दिल में जी जोपिंग के प्रति कुछ युद्ध के साथ उन्होंने अनजाने में एक रक्षात्मक मुद्रा अपनाई थी। जियांग क्यूई ने पूछा, आप अभी से ही गार्ड पर हैं, क्या गलत है? वांग क्यूई ने सच्चाई से बात की। मेरी अंगूठी में बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि उसके पास प्राचीन विधि की आभा है जो उस पर रहस्यमय संप्रदाय है। प्राचीन काश्तकारियों का दर्शन आधुनिक काश्तकारियों के विरोध में था, इसलिए एक प्राचीन कल्टीवेटर के खिलाफ गार्ड पर होना आसानी से समझ में आता था। जी जोपिंग एक पल के लिए चकित दिखे, फिर जवाब दिया, विध्रुव के सिद्धांत के अनुसार मैं हां और नहीं कह सकता हूं। लेकिन अगर हम बाहर किए गए मध्य के कानून का पालन करते हैं, सो जुनियो कोई और नहीं ले सकता है। इसका कुछ भी नहीं है जो कि विध्रुवीय के सिद्धांत या बहिष्कृत मध्य के कानून से कोई लेना देना नहीं है। ठेठ वानफा संप्रदाय के जुनून, जी जोपिंग ने चिल्लाया, बाहर के मध्य के कानून के अनुसार मैं केवल नहीं कह सकता। वांग क्यूई को दूसरे के उच्चतर शब्दों से चकित कर दिया गया था और बस यह नहीं समझ सका कि वह क्या कर रहा था। जियांग क्यूई अतिशयोक्ति में समझाया, उसकी बकवास को अनदेखा करें। उसका मतलब है कि मेरे मैना में वास्तव में प्राचीन विधि की विशेषताएं हैं। वांग क्यूई को चौंका दिया गया। 5 महान लोगों का एक सच्चा उत्तराधिकारी मध्यवर्ती कौशल का अभ्यास कर रहा था। इंटरमीडिएट कौशल में प्राचीन विधि के मानसिक तरीकों में मामूली बदलाव शामिल हैं जो उन्हें स्वर्ग और पृथ्वी की सांस लेने की लय के लिए अनुकूलित करते हैं। यह एक आधिकारिक शब्द नहीं था, लेकिन जब भी उन्होंने इसका उल्लेख किया तो सो जुनियो और जियांग क्यूई दोनों का उपहास करेंगे, जो यह बता रहा था कि वास्तव में साधारण मध्यवर्ती कौशल कैसे थे। जी जोपिंग ने गर्व से कहा, यह वास्तव में बाइवेलेंस के सिद्धांत का उपयोग करके समझाया जा सकता है। जियांग क्यूई ने कहा, इसका मतलब है कि इसकी व्याख्या किसी भी तरह से की जा सकती है। मेरी मुख्य अध्ययन मानसिक विधि वास्तव में एक प्राचीन विधि से बदल गई है, लेकिन यह बहुत सफल लोगों में से एक है। वानफा संप्रदाय के यीवी गणना शास्त्र के पूर्ववर्ती नहीं थे। याओ डिंग गणना पवित्र शास्त्र और ज्यामिति की पुस्तक सभी प्राचीन तरीकों मेरे यांगशेन पाविलियन की 3 शुद्ध हृदय तकनीक समान है। वांग क्यूई ने पूछताछ की, 3 प्योर हार्ट तकनीक? मैंने ट्रांसमिटिंग तकनीक हॉल में एकत्र किए गए लोगों के बीच इस मानसिक विधि के बारे में क्यों नहीं सुना? जी जोपिंग ने समझाया, इस मानसिक विधि को केवल 1 दशक या उससे पहले ही प्रस्तावित किया गया था। अभी तक काफी परिष्कृत नहीं किया गया था, इसलिए निश्चित रूप से इसे संचारण तकनीक हॉल में शामिल नहीं किया जाएगा। प्राचीन विधि के 3 शुद्ध धर्मी कौशल को 100 साल पहले अवशेषों से उजागर किया गया था। 3 शुद्ध धर्मी कौशल ने संयोग से इस ढांचे के साथ काम किया, इसलिए उन्होंने साहसपूर्वक इसे सुधार दिया। यह कहते हुए जी जोपिंग ने अपनी छाती को थपथपाया, यह सिर्फ डींग मारने वाला नहीं है, मैं 3 शुद्ध हृदय तकनीक में महारत हासिल करने वाले पहले लोगों में से हूं। वांग क्यूई ने पूछा, 3 गुना आत्म क्या है? जेन पेंग ने समझाया, दिल के विचारों में 3 परतें हैं। सबसे कम परत विचारों का स्रोत जन्मजात है, इसलिए इसे प्राइमर्डियल कहा जाता है, जिसे यूकिंग कहा जाता है। उच्चतम दाव नैतिकता है, जिसे ताइकिंगिंग के रूप में जाना जाता है। जिन विचारों और दिमागदार गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सकता है उन्हें आध्यात्मिक खजाना कहा जाता है, जिसे ऊपरी शुद्ध कहा जाता है। 3 शुद्ध हृदय तकनीक है। यह सुनकर वांग क्यूई ने महसूस किया कि यह फ्रायड का 3-फोल्ड सेल्फ का सिद्धांत था, लेकिन टाइमिंग से मेल नहीं खाती। पृथ्वी के इतिहास के अनुसार इस सिद्धांत को गणित के युग के दौरान सैकड़ों साल पहले प्रस्तावित किया जाना चाहिए था। लॉर्ड पैंग जियाई और मास्टर ऑफ गणना 11 बाइचे के दौरान केवल कई दशकों पहले नहीं। इसके अलावा सीखने के क्षेत्र में मनोविश्लेषण को आमतौर पर एक प्राकृतिक विज्ञान नहीं माना जाता है और यह मनोविज्ञान से एक अलग अनुशासन है। वांग क्यूई की पिछली समझ के अनुसार शेंजो ने सामाजिक विज्ञानों की एक बहुत ही आदिम अवधारणा थी, जिसमें गणित के डेरिवेटिव होने के साथ और मानव हृदय पर यांगशेन पैविलियन के अध्ययन भी मनोचिकित्सा और टोपोलॉजिकल मनोविज्ञान से शुरू हुए थे। वांग क्यूई को चुप होकर देखकर और उसे अपने संप्रदाय की उदात्त तकनीकों से अभिभूत होने के लिए कहा गया। जी जियापिंग ने विजयी रूप से कहा, जूनियर भाई वांग, बहिष्कृत मध्य के कानून के आधार पर आपको सावधानी से अपने संप्रदाय का चयन करना चाहिए। यांगशेन पैविलियन। सो जुनियो गुस्से में कहा, स्क्रैम, हमारे वानफा संप्रदाय से अव्यवस्था करने की कोशिश करना बंद करो। हमारे पाठकों में से एक द्वारा प्रदान किया गया पहला कैमियो एक उपस्थिति बनाता है। महत्वपूर्ण सूचना, इस कैमियो द्वारा लाया गया संदेश वांग क्यूई के भविष्य के विकास पथ से निकटता से संबंधित है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, अधिक कैमियो की आवश्यकता धीरे धीरे बढ़ेगी, इसलिए मैं सभी को कैमियो सेक्शन में उत्सुकता से साइन अप करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। अध्याय 141 समाप्त हुआ। अध्याय 145 से 107 मनोविज्ञान। वांग क्यूई ने जितना अधिक अध्ययन किया, उतना ही उन्हें एहसास हुआ कि पृथ्वी पर और शेंजो में वैज्ञानिक विकास समान नहीं था। भले ही भाई तियानदाओ ने जबरन 2 दुनियाओं के शारीरिक विकास से संबंधित हो, लेकिन यह विचलन वास्तव में मौजूद था। उदाहरण के लिए गणित लें, जब से आत्मा ऊर्जा का सार 1000 साल पहले प्रस्तावित किया गया था, शेंजो के कल्टीवेटर्स ने पाया कि सिस्टम सिद्धांत और संख्या सिद्धांत ने आंतरिक खेती के तरीकों में एक भूमिका निभाई। पूर्व अधिक व्यापक रूप से खेती के सार को समझ सकता है और मानसिक तरीकों का विश्लेषण कर सकता है, जबकि बाद वाले कल्टीवेटरों को अपने अद्वितीय मन आंतरिक रूप को स्थापित करने में मदद कर सकते हैं। गणित की इन 2 शाखाओं में शेंजो पृथ्वी की तुलना में कहीं अधिक उन्नत था। वांग क्यूई ने खुद को इस सामग्री का अध्ययन करना बहुत चुनौतीपूर्ण पाया। इसके विपरीत शेंजो में संभाव्यता सिद्धांत पर प्रगति आश्चर्यजनक रूप से धीमी थी, 100 से अधिक वर्षों से पीछे। सोमरफेल्ड की मृत्यु द्वारा चिह्नित शेंजो अमरदाओ के इतिहास की समीक्षा करने के बाद वांग क्यूई ने 2 दुनियाओं के ऐतिहासिक विचलन की खोज की, और जी जियोपिंग ने वांग क्यूई को एहसास दिलाया कि शेंजो के आधुनिक अमरदाओ या विज्ञान में भी ऐसे क्षेत्र थे जो अस्पष्टीकृत थे। टियालिंग रिज की स्थापना 2 मौलिक सिद्धांतों पर की गई थी, स्वर्गीय गणना सिद्धांत और आत्मा फाउंडेशन सिद्धांत। स्वर्गीय गणना एटलस टियालिंग रिज के शीर्ष संप्रदायों में प्रवेश के लिए महत्वपूर्ण था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि टियालिंग रिज ने निर्विज्ञान के अध्ययन को विकसित करने के लिए विलक्षण रूप से मनुष्यों को वर्गीकृत नहीं किया था। निर्विज्ञान के 2 शोध दिशाओं के भीतर मानव विकास एक ऐसा विषय था जिसका कुछ अध्ययन किया गया था, लेकिन कोई भी सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं से मानव कबीले का विश्लेषण नहीं करता था।
इसका कारण शेंजो में सामाजिक विज्ञान की अनुपस्थिति के लिए उबला गया। सामाजिक विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण शाखाएं व्यक्तिगत अर्थशास्त्र को छोड़कर, जिसे यिटियन गणना का विस्तार माना जाता था, और क्रिप्टोग्राफी के हिस्से के रूप में देखी जाने वाली भाषा विज्ञान लगभग उनके आदिम स्थिति में थे। वांग क्यूई को विचार में गहराई से देखकर जियांग क्यूई ने अपनी बाह को थपथपाया। आप किस बारे में सोच रहे हैं? वांग क्यूई अचानक चौंका। उसने अपने सिर को आत्मवंचित कर दिया। अपने पिछले जीवन में उन्होंने मुख्य रूप से भौतिकी और गणित का अध्ययन किया। यहां तक कि अगर उन्होंने शेंजो के विकास में कमजोरियों की पहचान की, तो वह शायद ही इन कमजोरियों को शॉर्टकट के रूप में शोषण कर सकते थे। उन्होंने ईमानदारी से जियांग क्यूई से कहा, मैंने पाया कि वरिष्ठ भाई जी ने पेचीदा क्या कहा और इस पर विचार कर रहे थे कि क्या इसी तरह के विश्लेषण को पूरे मानव कबीले तक बढ़ाया जा सकता है और इन सिद्धांतों को मन के लिए क्या लाभ हो सकते हैं। वांग क्यूई के बयान की पहली छमाही को सुनकर 3 फाउंडेशन इंस्टॉलेशन काश्तकारियों के भाव अविश्वसनीय रूप से सूक्ष्म हो गए। जियांग क्यूई ने जी जियोपिंग में जमकर देखा, जिन्होंने तुरंत एक निर्दोष चेहरे पर डाल दिया। सु जुनियो ने 2 बार खांसी की और कहा, यह विषय आपके लिए अभी विचार करने के लिए बहुत विशाल है। अभी के लिए आपको अपने अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और प्रवेश परीक्षण की तैयारी करनी चाहिए। जी जियोपिंग ने भी कहा, वरिष्ठ भाई सु सही है, आपको उस मामले से खुद को चिंता नहीं करनी चाहिए। बस अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करें, ठीक है, क्योंकि आप एक सच्चे उत्तराधिकारी होने का लक्ष्य रखते हैं। अध्ययन करना बहुत अधिक उपयोग नहीं हो सकता है। अमर गठबंधन में योद्धाओं की बहुत कम मांग थी। आधुनिक अमर गांव के भीतर मौलिक भूमिकाएं उन खेती के लिए अनुकूल नहीं थीं, जो केवल मुकाबला जानते थे। अमर गठबंधन के मुख्य संप्रदायों के लिए अनुसंधानोन्मुख प्रतिभाएं सबसे महत्वपूर्ण थीं। इस दुनिया में जहां ज्ञान शक्ति है, अनुसंधानोन्मुख प्रतिभाओं के पास एक आसान समय था और अधिक प्रभावी ढंग से अमर गठबंधन के विकास को चला सकता था। इसलिए एकीकृत प्रवेश परीक्षण में लिखित परीक्षण ने 65% का वजन किया। दुर्भाग्य से अकादमिक रूप से प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए लिखित परीक्षा में खुद को अलग करना कठिन था। इस वजह से वांग क्यूई लगन से अपनी तलवार की तकनीक का अभ्यास कर रहा था और जी जियोपिंग ने महसूस किया कि उसे अध्ययन करने में बहुत अधिक समय बिताने की आवश्यकता नहीं है। फिर उनकी बात खेती में वापस आ गई। सु जुनियो ने वांग क्यूई के सूत्रों द्वारा परिलक्षित समस्याओं को इंगित किया। जिस तरह वांग क्यूई अपनी छुट्टी लेने के लिए तैयार था, जी जियोपिंग ने उसे रोका, जूनियर ब्रदर वांग, एक पल रहो। आपने बस मानसिक स्थिरता का उल्लेख किया है। मैं आपको इसके बारे में बता सकता हूं कि अब आपको इस पर नींद खोने से रोकने के लिए। वांग क्यूई उत्सुकता से सीधा हो गया। जी जियाओपिंग ने समझाया, हमें अभी भी विचारों की जड़ों से शुरू करना है। इच्छाओं की इच्छाएं। इस हिस्से को दिल के तल पर दबा दिया जाता है, आत्मा के शीर्ष पर तैरने नहीं। फिर भी इसकी आंतरिक शक्ति अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। आपके दिल में हर विचार प्रैक्टार्ड और डेलिंग से आता है। सच्चे सु को देखकर सच्चे दिल में लौटते हुए आदिम खेती है। प्राइमर्डियल मूल विचार है। इस पहलू में मनुष्य अन्य जीवन प्राणियों से बहुत अलग नहीं है। लेकिन प्राइमर्डियल से परे दाओ नैतिकता है। दाओ नैतिकता प्राचीन काल के बाद से ऑर्डर का अर्थ था और इसका अर्थ आत्मसंयम भी हो सकता है। मानसिक स्थिरता के संदर्भ में यह आत्मा को नियंत्रित करने के बारे में है। प्राइमर्डियल और दाओ नैतिकता संयुक्त रूप से मैं बनाती है, जिसे हम सचेत हो सकते हैं और आध्यात्मिक खजाने के रूप में जाना जाता है। प्राचीन ग्रंथों में आत्मा का खजाना था। पवित्र शास्त्र कहता है, स्वर्ग ने अशिष्ट रूप से मिश्रण किया। स्वर्गीय आत्माएं एक के भीतर अभिसरण करती हैं। अच्छाई एक प्राकृतिक व्यक्ति बनती है। प्रत्येक विद्वान अपने अध्ययन और अनुसंधान के क्षेत्र के बारे में इसी तरह से बोलता है। 1 घंटे के लिए जी जियोपिंग ने मानसिक खेती के विभिन्न पहलुओं पर स्पष्ट रूप से बात की और वांग क्यूई ने बेहद प्रबुद्ध महसूस किया। जब जी जियोपिंग ने बोलना समाप्त किया, तो वांग क्यूई ने एक बार फिर विदाई दी। वह दूर नहीं गया था जब सु जुनियो ने अचानक उसे पकड़ लिया, यह कहते हुए, मेरे साथ पुस्तक टॉवर पर आओ। मुझे बस कुछ गणित की समस्याएं याद आईं, जिनकी मुझे आपके साथ चर्चा करनी चाहिए। वांग क्यूई की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना सु जुनियो ने बलपूर्वक अपनी बाह पकड़ ली और उसे पुस्तक टॉवर की ओर खींच लिया। दूरी पर चलने के बाद सु जुनियो ने आखिरकार वांग क्यूई को जाने दिया और कहा, जूनियर ब्रदर, मुझे आपको सलाह देनी चाहिए। बस जो आपने मानसिक खेती के लिए सुना है, उसका उपयोग करें और पूरी तरह से अपनी खेती प्रथाओं के लिए एक आधार के रूप में इसका उपयोग न करें। समझे? वांग क्यूई हैरान था, क्यों? यह मेरे लिए काफी तार्किक लगता है, विशेष रूप से दाओ नैतिकता के माध्यम से प्राइमर्डियल की खोज के बारे में। सु जुनियो ने अपना सिर हिलाया। यह तर्क केवल मानसिक खेती के लिए लागू होता है। बस इसे मानसिक खेती के लिए उपयोग करें। यह सिद्धांत सही पथ के माध्यम से स्थापित नहीं किया गया था। वांग क्यूई भ्रमित था। सु जुनियो ने समझाया, ऑब्जेक्टिफाई करना, डीओ की तलाश करना, गणना करना, सिद्धांतों को समझना। केवल वे लोग जो इस पथ से गुजरे हैं, वे आधुनिक कानून से संबंधित हैं। मन को खोजने के मार्ग को ऑब्जेक्टिफिकेशन के लिए मन के रूप में इलाज करने की आवश्यकता होती है। दूसरे भाई का सिद्धांत इस पथ के माध्यम से विकसित नहीं किया गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह धर्मी मार्ग के रूप में गिनती नहीं है। वांग क्यूई ने एक पल के लिए सोचा और फिर समझा। फ्रायड के मनोविश्लेषण को प्राकृतिक विज्ञान के रूप में नहीं देखा गया था और इस प्रकार शेंजो के कल्टीवेटेड की नजर में स्वाभाविक रूप से धर्मी मार्ग के रूप में नहीं गिना जाता था। मानसिक खेती में इसके उपयोग के लिए 21वीं सदी की पृथ्वी में मनोविश्लेषण का सबसे बड़ा अनुप्रयोग नैदानिक मनोविज्ञान में था। अध्याय 141 समाप्त हुआ। अध्याय 146 से 108 मेरे दिल में कांटा। यह देखते हुए कि वांग क्यूई ने अपने अर्थ को कितनी जल्दी समझ लिया, सु जुनियो काफी प्रसन्न था और कहा, वर्तमान में मानव हृदय पर यांगशेन पैवेलियन का शोध अभी भी भौतिक शरीर और आत्मा पर आधारित है। वे अभी भी चेतना में मानव मस्तिष्क की भूमिका की खोज कर रहे हैं और अन्य चीजों के बीच का संबंध है। इस सिद्धांत को तैयार करने वाले पूर्ववर्ती मूल रूप से आत्मा और मस्तिष्क को दरकिनार करने की कोशिश कर रहे थे, जिसका उद्देश्य सीधे मानव हृदय पर शोध करना था। यहाँ सु जुनियो ने एक मजाकिया अभिव्यक्ति प्रदर्शित की। बात यह है कि एक विरोधाभास का एक सा है, स्वतंत्रता और संयम भी मस्तिष्क के कार्य हैं। उन्होंने यह नहीं माना है कि आत्मा आदिम या नैतिकता और इस तरह के बीच अंतर नहीं करती है। वांग क्यूई हैरान हुए और पूछा, चूंकि इस लॉगेट में बहुत सारी समस्याएं हैं, इसलिए वरिष्ठ भाईजी अभी भी इसकी खेती क्यों करते हैं? सु जुनियो ने जवाब दिया, जो लोग 5 चरम सीमाओं के सच्चे उत्तराधिकारी हैं, उन सभी का गर्व है कुछ और कदमों को आगे बढ़ाने और एक ऐसे रास्ते पर आगे बढ़ने में रुचि रखने वाली रुचि जहां पूर्ववर्तियों ने बंद कर दिया है। यदि कोई एक नया रास्ता स्थापित करता है, तो यह देखने के लिए कि दूसरों को देखने से अलग नहीं है। कुमा वानफा संप्रदाय के सच्चे उत्तराधिकारी ने वापस देखा, फिर जारी रखा, जब से दूसरे भाई ने इस कानून का अभ्यास करना शुरू किया है, तब से डीओ के बारे में हमारी बहस बहुत तीव्र रही है। आज वह एक बुरे मूड में है और मैं उसके साथ बहस नहीं करना चाहता, इसलिए मैं विशेष रूप से आपसे बात करने के लिए विशेष रूप से बाहर आया हूँ।
हालांकि सुजुनियो को वांग क्यूई की तुलना में खेती में कहीं अधिक अनुभव था। वांग क्यूई के पास अभी भी अपने कुछ विचार थे, विशेष रूप से दर्शन से जुड़े मुद्दों पर। वह बस सब कुछ के लिए सुजुनियो का शब्द नहीं ले सकता था। जी जियोपेंग के शब्दों को फिर से ध्यान से विचार करने के बाद उन्होंने फिर कहा, वरिष्ठ भाई, मुझे वास्तव में लगता है कि इस सिद्धांत का कुछ मूल्य है। दिल का अभ्यास करने में एक या तो नश्वर दुनिया का अनुभव करता है या परिश्रम से आत्मनिरीक्षण के माध्यम से डीओ की तलाश करता है। उत्तरार्ध गहरा है और सीनियर जी के सिद्धांत की आवश्यकता है। सुजुनियो ने चुटकी ली, आप वास्तव में चीजों को स्पष्ट रूप से देखते हैं। यह सिद्धांत शुरू में सिर्फ अपने दिलों का अभ्यास करने में साधारण खेती करने वालों का समर्थन करने के लिए था। सुजुनियो से विदाई कहने के बाद वांग क्यूई अपने कमरे में लौट आया, पांडुलिपि के पेपर को मेज पर फेंक दिया और फिर रिंग को संबोधित किया, बूढ़ा आदमी, क्या आपके पास कोई प्राचीन डोइज्म विरासत है? जेन चान ने युद्ध से कहा, आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? आप निश्चित रूप से मैक्सिम को समझते हैं कि लालच अपच से जाता है। आधुनिक और प्राचीन विधि के तरीके काफी अलग हैं और मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वांग क्यूई की भौहें बढ़ गईं, उसका चेहरा उज्जवल हो गया। तो इसका मतलब है कि आप उनके पास हैं? जेन चान ने जोर देकर कहा, मैं उन्हें आपको नहीं दूंगा। वांग क्यूई ने मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं उनका अभ्यास नहीं करने जा रहा हूं, मैं बस उन्हें थोड़ा अध्ययन करना चाहता हूं। जेन चान ने आह भरी और सलाह दी, यदि हृदय की खेती के लिए आधुनिक सच्चे सुख के रूप में एक सच्चे दिल को बदलने में मुश्किल है, जिसे आपने पहले ही हासिल कर लिया है, और इसके अलावा आप इसे अपने साथियों से बेहतर करते हैं, इस पर शोध करने में अपनी आत्मा को खर्च करने से क्यों परेशान हो? वांग क्यूई ने कहा, प्रवेश परीक्षण में एक हार्ट इंक्वायरी अनुभाग है। प्रवेश परीक्षण आपके साथियों के साथ आपकी तुलना करता है। नए शिष्यों के बीच आपके दिल की खेती को सबसे अच्छा माना जाता है, जेन चान ने जवाब दिया, वांग क्यूई को अपने ट्रैक में रोकते हुए। वांग क्यूई की मुस्कान एक पल के लिए कड़ी हो गई, फिर उन्होंने गंभीरता से कहा, मुझे वास्तव में इसकी आवश्यकता है। खुद समझाएं, जेन चान ने कहा, यदि आप पूर्णता के लिए लक्ष्य कर रहे हैं तो इसे भूल जाओ। महान दाव इतना चौड़ा है, इसका एक भी हिस्सा प्राप्त करना पहले से ही एक विशाल आशीर्वाद है। वांग क्यूई ने अपनी छाती की ओर इशारा किया, हाल ही में मुझे लगता है कि मेरे दिल में कुछ कांटे हैं जिससे मुझे संकट है। जेन चैन यह कहने से पहले एक पल के लिए चुप हो गया। आपके शिनलिंग में वास्तव में महत्वपूर्ण खामियां हैं, लेकिन ये अपूरणीय नहीं है। प्रशिक्षण के लिए दुनिया में अधिक संलग्न करें। वांग क्यूई ने जेन चान को बाधित किया, क्या आपको यांग जून याद है? जेन चान ने सदमे से प्रतिक्रिया व्यक्त की। दानव ने विनाश की आभा को आगे बढ़ाया और लगभग एक साल पहले वांग क्यूई के जीवन का दावा किया, वह निश्चित रूप से नहीं भूल जाएगा। वांग क्यूई ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक लंबी आह भरी, उस आदमी ने मेरे दिल की गहराई में घृणा को हिला दिया। फिर सती से गहरे तक अन्य चीजों को भी मेरी स्मृति में वापस मजबूर किया गया। बच्चा, आप भावुक और मूडी होने का प्रकार नहीं है। वांग क्यूई ने एक कड़वी मुस्कुराहट दी, मुझे अच्छी तरह से लगता है कि मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मैं ग्रजेस पकड़ता हूं और मैं इसे सम्राट के चरम विभाजन आकाश दाव के साथ जल्द या बाद में बाहर करने के लिए निर्धारित करता हूं। जेन चान ने एक भारी स्वर के साथ बात की, आपने एक दिल दानव की खेती की है। आपको अपने विचारों पर लगाम लगाने की कोशिश करनी चाहिए और उन्हें अलग करने के लिए ज्ञान की तलवार का उपयोग करना चाहिए, लेकिन कभी भी ध्यान नहीं है। आप निश्चित रूप से ऐसा नहीं करेंगे, अपने स्वभाव को देखते हुए। जेन चान अच्छी तरह से जानते थे कि गंभीर नाराजगी को छोड़ देना था। यदि वांग क्यूई ऐसा करने के लिए होता तो सम्राट के चरम विभाजन आकाश दाव को नीचे ले जाना बदला लेने के बारे में नहीं होगा, लेकिन एक गोल को पूरा करने के बारे में स्कोर का निपटान करना। यह कुछ वांग क्यूई बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकता है। 80,000 वर्षों के अमर दाव में वास्तव में खेती के तरीके थे, जहां दिल दानव जितना मजबूत होता है वह व्यक्ति को क्रेजियर, और फिर भी उनकी खेती अधिक सुचारू रूप से आगे बढ़ी। हालांकि आधुनिक खेती के तरीके खुद को डीएओ की तलाश में आधार बनाते हैं और इस तरह के विनाशकारी अक्षम दानव पथ की खेती तकनीकों को सख्ती से रोकते हैं। वांग क्यूई ने कहा, मैंने जो सिद्धांतों को सुना है उसके अनुसार मेरे प्राइमर्डियल के भीतर अनसुलझे शत्रुता है जो आध्यात्मिक खजाने के विचारों को प्रभावित करता है। यह अभी के लिए मेरे कार्यों या व्यवहार को प्रभावित नहीं कर रहा है, लेकिन कौन जानता है कि भविष्य में इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। याद करते हैं, याओ डिंग की गणना शास्त्र की गणना मेरी प्राथमिक खेती तकनीक है और मुझ पर इसका प्रभाव स्वर्गीय गणना एटलस से भी अधिक है। वर्तमान में वांग क्यूई केवल शांत होने के बाद इन चीजों को याद रखेगा, जिससे कभी कभी उसके लिए सोना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर यह प्रवृत्ति पर अंकुश नहीं थी तो एक दिन उसका दाव दिल निस्संदेह इन आवर्ती विचारों से प्रभावित होगा। थोड़ी देर के लिए सोचने के बाद जेन चान ने आखिरकार आहें भरी और अभी भी शास्त्रों के एक खंड को वांग क्यूई को अपनी आदिम भावना के माध्यम से प्रेषित किया। उन्होंने वांग क्यूई को समझा। इस अंगूठी के अंदर केवल बूढ़ा आदमी जानता था कि इस युवक की सतह के नीचे कितना तर्कसंगत पागलपन छिपा हुआ है, जो दुनिया द्वारा दाव के तार्किक रूप से दिमाग वाले जीनियस साधक के रूप में देखा गया है। तकनीकों को प्राप्त करने के बाद वांग क्यूई आदत से बाहर मानसिक विधि का विश्लेषण करने के लिए एक कलम उठाया, लेकिन वह जल्द ही डूब गया। बरकरार विचारों का दृश्य, यह क्या है? जेन चान ने समझाया, रिटेन अपने भीतर आत्मा को संदर्भित करता है, चिंतन किसी के शरीर के बारे में सोचने के लिए संदर्भित करता है। अपने विचारों को इकट्ठा करें, अपने शरीर के भीतर आत्मा को आज्ञा दें और स्वर्ग और पृथ्वी का सार स्वाभाविक रूप से जमा हो जाएगा। यह लुफू जुआनकिंग पैलेस द्वारा एकत्र किए गए अपूर्ण ऊपरी शुद्ध आत्मा खजाने में दर्ज किया गया है। यह आपके लिए उपयोगी होना चाहिए। वांग क्यूई ने कहा, पूरा संस्करण कहाँ है? जेन चान ने खुलकर स्वीकार किया, मुझे याद नहीं है। उस समय मैंने केवल इसलिए नोट किया क्योंकि मुझे इस खेती की विधि ने अपने अभ्यास के लिए कुछ मूल्य पाया। जब लुफू जुआनकिंग पैलेस को नष्ट कर दिया गया था, अगर अपूर्ण शास्त्र बर्बाद नहीं किया गया था तो यह संभवतः सम्राट के चरम विभाजन आकाश दाव के कब्जे में होना चाहिए। वांग क्यूई ने कहा, सम्राट का चरम विभाजन आकाश दाव फिर से? जेन चान ने असहाय रूप से कहा, यह आपकी परेशानियों में नहीं जोड़ रहा है, क्या यह है? वांग क्यूई असंतुष्ट दिखे, यह भी एक मूल्यवान प्राचीन अवशेष है। इसका अनुसंधान मूल्य है और इसे योग्यता बिंदुओं के लिए आदान प्रदान किया जा सकता है। अपने कब्जे में कई सर्वोच्च दिव्य कौशल के साथ क्या यह एक प्राचीन विधि से परेशान होने के लायक था जो केवल संदर्भित महत्व था? पाठक, बिली वास्तव में वांग नाम के योग्य है, हमेशा उदार। इनाम के लिए धन्यवाद। अध्याय 141 समाप्त हुआ। अध्याय 147 से 109 बस प्यार करना, सवाल पूछना और सोचते रहो। वांग क्यूई अपने चेहरे पर एक परेशान अभिव्यक्ति के साथ अपनी नींद से उठा। जेन चान कुछ हद तक चिंतित थे, यह एक खेती की विचलन नहीं है, यह है आखिरकार आपका दायरा उच्च नहीं है और आप अपनी खेती विधि के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। वांग क्यूई ने अपना हाथ खारिज कर दिया, एक गंभीर चेहरे के साथ एक अंगूठी पर डाल दिया और फिर नाश्ते के लिए रसोई में चला गया।
जेन चान ने वांग क्यूई को प्राचीन विरासत को सौंपने के बाद 3 दिन बीत चुके थे। वांग क्यूई ने पहले दिन अपनी खेती की विधि में कुछ सुधार किए, जब उन्होंने कुछ भी अतिरिक्त नहीं किया। उन्होंने हर दिन छोटे राक्षसों को खाने, सोने, पढ़ने और जूझने की दिनचर्या का सख्ती से पालन किया। प्रत्येक रात सोने से पहले ऊपरी शुद्ध आत्मा खजाना मेमोरी स्टोरेज कौशल का अभ्यास करने के अलावा ऐसा लग रहा था कि इस घटना का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हालांकि जेन चान स्पष्ट रूप से देख सकता था कि हर सुबह जागने पर वांग क्यूई हमेशा गहराई से परेशान लगती थी। क्या यह हो सकता है कि उनकी खेती की विधि में उनके यादृच्छिक परिवर्तन ने उनकी आत्मा को घायल कर दिया था? जेन चान को असहज महसूस हुआ। उनका भविष्य का उपचार पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि वांग क्यूई क्या हासिल कर सकता है। अगर वांग क्यूई ने अपने अभ्यास से मूर्खता की तो जेन चान कुछ भी हासिल नहीं करेगा। वांग क्यूई ने जेन चान को नजरअंदाज कर दिया और खुद को रसोई में सभी तरह से म्यूट कर दिया। वहां उन्होंने तले हुए चावल की एक प्लेट का आदेश दिया, इसे बिना खाए मेज पर लाया और बस अपने चॉपस्टिक का उपयोग करके इसके साथ खेला। सुबह जो क्यूई वांग क्यूई को देखकर माओ जिमियाओ ने तुरंत अपने विपरीत बैठने के लिए अपने कोहनी समर्थित भोजन को स्कूट कर दिया। तो में नींद आंखों वाले वांग झेंकी। उधर वांग क्यूई ने सिर हिलाया, उसे अभिवादन स्वीकार करते हुए। वांग क्यूई की तरह वांग झेनक का नाश्ता तली हुई चावल था। वह सभी मेज पर लेट गई, उसका सिर प्लेट के करीब, आलसी फावड़ा चावल के अनाज उसके मुंह में है। मम अमियाओ, मुझे लगता है कि मैं मर रहा हूँ। आपको डाबल अजीमियाओ को किसने कहा था? माओ जिमियाओ ने अपने दोस्त के साथ बातचीत की जबकि वांग क्यूई पर नजर गड़ाए हुए। हालांकि जल्द ही लड़की ने संवेदनशील रूप से कुछ अजीब देखा। वांग क्यूई अपने तले हुए चावल के साथ खेलती रही, वास्तव में बिना काटने के। माओ जिमियाओ ने तत्काल चिंता के साथ पूछा, जो क्यूई, क्या आपकी भूख बंद है? अजीमियाओ। वांग झेंकी ने शिकायत की, अमियाओ, तुम बहुत पक्षपाती हो, मैं यहाँ मौत के लिए पीड़ित हूँ। वांग क्यूई ने अपने व्यवहार को महसूस करते हुए एक ओह दिया, एक जोड़े को काट दिया और फिर तले हुए चावल को फिर से देखा, जैसे कि इसकी सामग्री पर शोध किया। जो क्यूई, माओ जिमियाओ ने फिर से फोन किया। इस बार वांग क्यूई को अपनी श्रद्धा से बाहर कर दिया। वांग क्यूई अपने होश में आया। ओह अजीमियाओ, क्या हो रहा है? अजीबता के साथ क्या है? जो क्यूई, माओ जिमियाओ ने संदेह से पूछा। आप आमतौर पर इतनी तेजी से खाते हैं जैसे कि आप समय बर्बाद करने से डरते हैं। आप क्यों हैं आज इस तरह? वांग क्यूई ने अपने तले हुए चावल को फिर से देखा। मैं इस पैटर्न का अध्ययन कर रहा हूँ। माओ जिमियाओ ने उत्सुकता से झुककर देखा कि तले हुए चावल की एक बार बरकरार प्लेट को वांग क्यूई द्वारा एक गड़बड़ में बदल दिया गया था, जिसमें कोई भी स्पष्ट पैटर्न नहीं था। वांग झेनक ने कहा, ओह माय गुडनेस, तो उन लोगों की किंवदंतियां जो डाउ की तलाश में जुनूनी हो जाती हैं, वास्तव में मौजूद हैं। आधुनिक अमरपथ में अगर एक कल्टीवेटर ने घोषणा की कि मैं विचार कर रहा हूं, जो कुछ भी वे करते हैं उसे समझा जाएगा। कोई भी कल्टीवेटर उस व्यक्ति का उपहास नहीं करेगा जो विचार में गहराई से अवशोषित हो। इस तरह का लोकाचार ज्यामितीय दानव लॉर्ड जी मिडू से भी संबंधित है। दानव भगवान एक प्राचीन विधि व्यवसायी है जो अभी भी अमृत पर निर्भर है। लेकिन जब उन्होंने अल्केमी का प्रदर्शन किया तो वह भट्टी की राख के साथ आरेखों को चित्रित करने में मदद नहीं कर सका, न कि कितने अमृत को बर्बाद किया गया था। नतीजतन दानव प्रभु के अमर दाव के भीतर अपने उन्मूलन और अद्वितीय कौशल के लिए प्रसिद्ध होने के बाद उन्होंने कीमिया में संलग्न होने से इनकार कर दिया। इसी तरह की कहानियों में यिंगहुआंग संप्रदाय के महान सहायक दाव कलाकृतियों पेई जनरल शामिल हैं। यिंगहुआंग संप्रदाय चरम पश्चिम में विभाजित शिखर द्वीप पर एक स्थानीय संप्रदाय। महान सहायक का शीर्षक काफी साधारण लग सकता है। हालांकि जब दूसरे नाम के साथ जुड़ा हुआ है तो यह तुरंत गोल्डन लाइट के साथ टिमटिमाता है। पी जीन के बाद के लिए इस शीर्षक को धारण करने वाले व्यक्ति ने युआनली मास्टर न्यूटन के अलावा और कोई नहीं था। पेई जेन की ग्रेट दाओ टेक्नोलॉजी भी आधुनिक पद्धति की नींव में से एक थी और युआनली मास्टर की द गणना ऑफ द ग्रेट दाओ इसी तरह प्रभावित थी। किंवदंती के अनुसार जब पेई जनरल ने वेस्ट सागर की यात्रा की तो वह एक चमकदार चट्टान पर आया और उसे एक गणितीय समस्या की याद दिलाई गई। उन्होंने चट्टान पर गणना करना शुरू कर दिया, केवल चट्टान को खोजने के लिए, गति प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर दिया। तभी पेई जीन को एहसास हुआ कि वह ड्रैगन कबीले के रक्त के साथ एक महायान स्तर के ड्रैगन कछुए के साथ काम कर रहा था। अपनी गणना को संरक्षित करने के लिए पेई जीन के पास इसे काटने के लिए प्रबंध करने से पहले 300 राउंड के लिए ड्रैगन कछुए से लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह इस तरह की खेती करने वालों के कारण है कि आधुनिक पथ लगातार विकसित हो सकता है। आजकल अमरगांव के कई काश्तकार उन्हें अनुकरण करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, एक व्यापक प्रवृत्ति बनाते हैं। यदि आप सीखना, सवाल करना और सोचना पसंद करते हैं तो सड़क पर सीखे गए ऋषियों की नकल करना एक आकर्षक तमाशा बन जाता है। वांग क्यूई को इस तरह से व्यवहार करते हुए माओ जिमियाओ और वांग झेंकी ने उन्हें परेशान करने से परहेज किया। फिर जेन चान ने पूछा, बच्चे, आपको सुबह में समस्याएं क्यों होनी चाहिए? वांग क्यूई ने कई मिनटों के लिए गहरे चिंतन में तले हुए चावल पर ध्यान दिया, हताशा में अपने सिर को खरोंचते हुए। फिर ऐसा ही प्रतीत होता है कि टच नॉट माइंड परफेक्ट सर्कल की पूर्व ऋषि की भावना का अभाव था। उन्होंने अपने भोजन को भयावह रूप से खाना शुरू कर दिया जो वह खींचा था। काटने के बीच उन्होंने समझाया, मुझे केवल जागने के बाद प्रेरणा मिलती है। प्रेरणा? जेन चान ने कुछ याद किया, वह मेमोरी स्टोरेज स्किल। वांग क्यूई ने पुष्टि में सिर हिलाया। जेन चान ने पूछताछ की, क्या मेमोरी स्टोरेज स्किल उपयोगी नहीं है? नहीं, यह बहुत उपयोगी है। वांग क्यूई ने अपने चावल को सख्ती से चबाया, दृढ़ संकल्प के साथ, लेकिन यह परेशान है, एक अज्ञात सिद्धांत के साथ इस तरह की एक उपयोगी बात है। मेमोरी स्टोरेज स्किल वांग क्यूई में एक जटिल फ्लेम क्लाउड मैप की कल्पना करना और अपनी आत्मा की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए अपनी आत्मा के भीतर ट्रेस करना शामिल था और फिर एकीकृत आत्मा का उपयोग करके प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा को विनियमित करता है। अपनी प्रारंभिक प्रैक्टिस के बाद वांग क्यूई ने मेमोरी स्टोरेज स्किल पर एक महत्वपूर्ण कमी का प्रदर्शन किया, आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने और मन को परिष्कृत करने के अपने कार्यों को छोड़ दिया। आधुनिक खेती विधि के लिए भी, यहाँ तक कि प्राचीन विधि के भीतर, खेती की दर धीमी थी और रहस्यमय संप्रदाय जादू शक्ति उत्पन्न हुई थी। आधुनिक विधि मन की गुणवत्ता के पास कहीं नहीं थी। वांग क्यूई वास्तव में क्या महत्व दिया गया था? मानसिक महारत के लिए इसके संभावित लाभ थे। ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया में देववादी अभ्यास और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण स्वाभाविक रूप से मेल खाते हैं। वांग क्यूई द्वारा फ्लेम क्लाउड मैप को काफी कम करने और ध्यान में प्रवेश करने के बाद उन्होंने वास्तव में अपनी आत्मा के एक हिस्से की वृद्धि महसूस की। फिर उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने दिमाग में हर विचार को समझा, हर भावना के उदय और गिरावट का पता लगाया और यहाँ तक कि इन विचारों की जड़ को भी समझा। विचारों के आकृतियों में तल्लीन और आदिम पर प्रतिबिंबित करना। अपने अवचेतन की खोज में वांग क्यूई ने अपने स्वयं के नकारात्मक मनोवैज्ञानिक राज्यों को पकड़ना शुरू कर दिया, धीरे धीरे अपने दिल के दानव को विकसित कर दिया। आमतौर पर इस स्तर पर एक कल्टीवेटर के लिए यह पर्याप्त होगा, लेकिन वांग क्यूई अलग था। उन्होंने एक और मुद्दा बनाया। यहाँ क्या सिद्धांत है? क्या चित्र आरेख वास्तव में मानसिक विकारों को ठीक कर सकते हैं?
यह अवैज्ञानिक है। अध्याय 141 समाप्त हुआ। अध्याय 148 से 110 स्कूल संयुक्त परीक्षा। इसके पीछे वास्तव में सिद्धांत क्या है? जब वांग क्यूई ने समझाया तो वह किसी से भी नहीं बचता था, इसलिए न केवल झेन चांद बल्कि माओ जिमियाओ और वांग झेनकी ने भी उसे सुना। झेन चांद इसे स्वीकार करना सबसे मुश्किल पाते हुए टिप्पणी की, क्या आप कह रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कि इन दिनों मेमोरी स्टोरेज कौशल का विश्लेषण कैसे करें? वांग क्यूई ने अपना सिर हिला दिया, इन दिनों नहीं, आज सुबह। इसके अलावा पूरी तरह से विश्लेषण और समझना सिद्धांत को बाद में कुछ होगा जो अनिवार्य रूप से यांगशेन पैवेलियन के शोध को शामिल करेगा। मैं इस क्षेत्र में कुशल नहीं हूं, मैं इस शोध में किसी के साथ सहयोग कर रहा हूं। अभी मैं सिर्फ गणितीय सिद्धांतों पर विचार कर रहा हूं और उन्हें सरल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। झेन चांद ने कहा, जब तक यह काम करता है तब तक यह ठीक नहीं है। वांग क्यूई ने दिखावा किया, यही कारण है कि प्राचीन विधि चिकित्सकों की आपकी पीढ़ी पिछले वाले से हीन है, हमेशा के लिए केवल लटकाए जाने और पीटने के लिए अच्छा है। रास्ते को समझे बिना कोई मार्ग का अनुसरण कैसे कर सकता है और बेहतर खेती के तरीकों को विकसित कर सकता है। दोनों आधे धसे लड़कियां आधुनिक कल्टीवेटर थीं और कुछ हद तक वांग क्यूई की विचार प्रक्रिया को समझ सकती थीं। वे वांग क्यूई के काम के परिणामों के बारे में अधिक चिंतित थे। माओ जिमियाओ ने चिंता के साथ पूछा, जो क्यूई, क्या आप एक उपयोगी प्राचीन विधि म्याओ का विश्लेषण कर रहे हैं? ज्यादातर बेकार, वांग क्यूई ने सही किया। मन को परिष्कृत करने के बारे में हिस्सा प्राचीन विधि में शीर्ष पर नहीं है, और यहाँ तक कि अगर मैं वास्तव में रहस्यमय संप्रदाय जादू की शक्ति को परिष्कृत करता हूँ तो मुझे इसे अपनी मौलिक खेती तकनीक में बदलने के लिए प्रयास करना होगा, जो काफी परेशानी भरा है। हालांकि यह आंतरिक स्वयं की खोज करने और आध्यात्मिक फोकस को बनाए रखने में सहायता करने में बहुत मददगार है। आध्यात्मिक फोकस? क्या वह सामग्री यांगशेन पैवेलियन से नहीं है, म्याओ? क्या यह आपके प्रवेश परीक्षा को वानफा संप्रदाय के लिए प्रभावित नहीं करेगा? पृथ्वी के विषयों के वर्गीकरण के अनुसार यांगशेन पैवेलियन तंत्रिका विज्ञान और मनोविज्ञान से संबंधित है। मनोविश्लेषण, हालांकि केवल नैदानिक मनोविज्ञान में उपयोग किया जाता है, मोटे तौर पर मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है, इसलिए यह यांगशेन मंडप में इसे शामिल करने के लिए समझ में आता है। वांग क्यूई मुस्कुराया और कहा, भले ही मैं इस पहलू पर शोध कर रहा हूं, फिर भी मैं इसे गणित और भौतिकी पर आधारित करता हूं, इसलिए चिंता न करें। यह सुनकर वांग झेन की मदद नहीं कर सकता था, लेकिन निराशा में रोना तुलना वास्तव में खुशी का चोर है। यह बहुत अनुचित है। मैं अभी भी कई गणित की समस्याओं के बारे में चिंतित हूं, जिससे मुझे नींद खोनी पड़ती है, और यहाँ आप मंत्र का विश्लेषण कर रहे हैं। कृपया मुझे अकादमिक तानाशाह कहें। वांग क्यू ने अपने मुंह में चावल के अंतिम काटने को शांत किया। डॉग दानव लड़की की आंखें 2 बार के आसपास घूमती हैं, इससे पहले कि उसने कहा, इस बारे में कैसे? यदि आप मेरे गणित कौशल को उतना ही अच्छा बना सकते हैं तो मैं आपको अम्याओ दे दूं, यह ध्वनि कैसे होती है? बिल्ली कान वाली लड़की ने पल में यह भाग लिया, क्योंकि तुम उससे क्या मतलब है? मुझे लगा कि आप बुरा नहीं मानेंगे बूबू। दोनों लड़कियों को झगड़ा करने लगे। वांग क्यूई ने झकझोरकर अपनी छुट्टी ले ली। उस क्षण में ज़ेन चांद ने कहा, लड़का, अब और देखने के लिए नहीं रहना। मुझे लगता है कि आप आधेड़े मन को बुरा नहीं मानेंगे। उनकी आवाज थोड़ी सी लचीली लहजे में लगी। वांग क्यूई ने गैर जवाब दिया, उन्हें बर्बाद संसाधनों को देखने की आवश्यकता नहीं है ना? 1 या 2 मजाक बनाने के बाद ज़ेन चांद ने तब पूछा, मेमोरी स्टोरेज स्केल पर आपका शोध कैसे हो रहा है? यही वह वास्तव में परवाह करता था। आधुनिक तरीकों के चमत्कारों को देखने के बाद ज़ेन चांद को भी कुछ विचार मिल रहे थे। वह अब एक प्राचीन विधि व्यवसायी होने के साथ संतुष्ट नहीं था। हालांकि वह अपनी स्थिति जानता था, उनकी पिछली उपलब्धियां केवल आधुनिक खेती का अभ्यास करने के लिए उनके संक्रमण में बाधा डालेंगी। एक आधुनिक कल्टीवेटर बनने में एक कदम आगे बढ़ाने के लिए उन्हें वांग क्यूई पर भरोसा करना होगा। उम्मीद है कि यह आधुनिक प्रतिभा उसे कुछ ऐसा कर सकती है जिसे वह प्राचीन विधि से समझ सकता है। एक महायान काश्तकार अब केवल इस बात पर ध्यान दे सकता है कि क्या क्यूई की खेती की मामूली कल्टीवेटर ने अपनी उंगलियों के माध्यम से कुछ खिसकने दिया था, जो कि इस बारे में सोचने पर काफी दयनीय था। मैं पुष्टि कर सकता हूं, उस फ्लेम क्लाउड मैप में कुंजी झूठ है। वांग क्यूई ने कहा कि जब वह कक्षा में चला गया, उस नक्शे में अजीब शक्तियां हैं। इसे आपके दिमाग में स्केच करना आपके विचारों को एक अजीब स्थिति में भेजता है, जिससे भौतिक शरीर और आत्मा दोनों को प्रभावित किया जाता है। इस प्रकार मैंने उस पर अपने शोध पर ध्यान केंद्रित किया है। आपने क्या पता लगाया? मैंने इसे डिकंस्ट्रक्ट करने के लिए ज्यामिति का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन नक्शा असाधारण रूप से जटिल है। युवक का चेहरा अचानक बहुत खतरनाक लग रहा था। वह जमीन पर घबरा गया। प्रतीत होता है कि एक कंकड़ की खोज करने के लिए इस नक्शे के डिजाइनर को एक संकी होना चाहिए। मैंने एक बार मेमोरी स्टोरेज के लिए नक्शे के एक हिस्से को बेतरतीब ढंग से अनदेखा कर दिया, लेकिन कई प्रयासों के बाद बिल्कुल समान रूप से प्रभाव पाया। या तो इस नक्शे में त्रुटि के लिए एक उच्च सहिष्णुता है, या इसमें डुबकी और सजावटी सामग्री की पर्याप्त मात्रा होती है। मैं बाद की ओर अधिक इच्छुक हूं। वांग क्यूई ने मानसिक रूप से जोड़ा। इससे पहले कि वह इसे संपादित करता, पूर्ण लॉ क्लाउड मैप के पैटर्न ने लिंगबाओ तियानजुन के एक आंकड़े को स्पष्ट रूप से प्रकट किया, स्पष्ट रूप से एक धार्मिक भक्त का काम। उत्कृष्ट परिणाम होने के बावजूद उन्होंने अंतिम क्षण में अकथनीय तत्वों को जोड़ा। 21वीं सदी में पृथ्वी पर कुछ शोधकर्ताओं और शेंजो में आधुनिक काश्तकारियों ने सराहना नहीं की। सुबह की कक्षाएं झपकी में चली गईं। दोपहर के भोजन के बाद वांग क्यूई अपनी ताबीज कलाकृतियों को ले जाते हुए शिन माउंटेन पीक की ओर बढ़े। शैक्षणिक कौतुक के हिलते आत्मविश्वास हताशा से उपजी उन जानवरों पर छेड़छाड़ की गई जो बिना अनुमति के आत्माओं में बदल गए। वांग क्यूई की दृष्टि से ट्रायल फील्ड मैनेजर का चेहरा गिर गया। जूनियर भाई, आप फिर से क्यों हैं? वांग क्यूई ने उत्तर की ओर इशारा किया। उस पर प्रशिक्षण क्षेत्र भूकंप में नष्ट हो गया था, कोई अन्य स्थान उपलब्ध नहीं था। कौतुक का मानना था कि उन्होंने यह कहते समय अत्यंत ईमानदारी का इस्तेमाल किया। प्रबंधक ने अपने पैर पर भारी मुहर लगाई। मेरा मतलब है जूनियर भाई, क्या आपको अपनी पुस्तकों की समीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होगी? दिसंबर का मासिक परीक्षण कुछ ही दिन दूर है। पुस्तकों की समीक्षा करना? कौतुक जवाब देने में एक धीमी गति से थी। आपका मतलब मासिक परीक्षण है? क्या यह अब मध्य महीने नहीं है? 15वां अभी तक पारित नहीं हुआ है ना? क्या वह हाल ही में बहुत कठिन अध्ययन करने से तारीख भूल गया था? अरे जूनियर भाई, आप स्पष्ट रूप से अध्ययन पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और बाहरी मामलों के प्रति उदासीन हैं। प्रबंधक मुस्कुराते हुए आया और कहा, आप भूल गए, ठीक है। दिसंबर मासिक परीक्षण वास्तव में दिसंबर के अंत में होता है। हमें कुछ शिष्यों को घर जाने और अपने परिवारों के साथ नए साल की पूर्व संध्या बिताने की अनुमति देने की आवश्यकता है ना? अधिकांश उच्च कुशल खेती नए साल का जश्न नहीं मनाते हैं। आधुनिक गोल्डन कोर मूल्यवान नहीं है। एक गोल्डन कोर को प्राप्त करना 500 साल का जीवन देता है। अधिकांश काश्तकारियों के लिए हर साल कुछ घटनाओं का जश्न मनाना परेशानी भरा लगता है।
लेकिन नए शिष्य ज्यादातर छोटे होते हैं और उनकी समय की भावना अभी भी पुराने संकी से भिन्न होती है। अमर संस्थान के पास नए साल की पूर्व संध्या से लालटेन फेस्टिवल तक की छुट्टी है। इस प्रबंधक ने वांग क्यूई को अपने समय से पहले अत्यधिक वृद्ध डीएओ की तलाश के लिए समर्पित के रूप में लेबल किया था। वांग क्यूई को समझाने के लिए परेशान नहीं किया जा सकता है, केवल हैरान है क्या यह कुछ दिन पहले नहीं है। प्रबंधक ने समझाना जारी रखा, जूनियर भाई शायद भूल गए हैं। साल के अंत में मासिक परीक्षण वास्तव में 10 स्कूलों के साथ एक संयुक्त परीक्षा है। यद्यपि सार्वभौमिक प्रवेश परीक्षण को वर्दी कहा जाता है, 10 प्रमुख अमर संस्थानों के नए शिष्य और अमर गठबंधन की स्थानीय शाखाओं में उपदेशों में भाग लेने वाले डीएओ चाहने वालों को पूरी तरह से अलग तरीके से व्यवहार किया जाता है। 5 चरम सीमाओं की तरह संप्रदाय शायद ही कभी शिष्यों को भर्ती करते हैं, और यदि वे करते हैं तो वे केवल सेवक शिष्यों की भर्ती करते हैं। अमर गठबंधन के भीतर निचले संप्रदायों में अमर संस्थान से शिष्यों की भर्ती करने के लिए लगभग कोई योग्यता नहीं है। इस आधार के तहत प्रत्येक वर्ष की परीक्षा में अमरता के साधकों को परीक्षण से पहले 2 समूहों में विभाजित किया जाता है। अमर संस्थान के शिष्यों का सहसंयोजक केवल साथी संस्थान के शिष्यों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। अमर संस्थान के शिष्यों के वास्तविक स्तर का बेहतर आकलन करने के लिए अमर गठबंधन हर दिसंबर और अप्रैल में एक संयुक्त परीक्षा आयोजित करता है। विभिन्न संस्थान शिष्यों के बीच स्तरों की तुलना करने के लिए अल्फा इमोर्टल इंस्टीट्यूट के शीर्ष छात्र को बीटा इमोर्टल इंस्टीट्यूट में केवल औसत दर्जे का होना जैसी स्थितियों को रोकता है। यह नए संस्थान के शिष्यों के लिए एक अच्छे प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है। यात्रा करने के लिए सभी पुस्तक मित्रों में आपका स्वागत है, जहां नवीनतम, सबसे तेज और सबसे हॉट सीरियलाइज्ड वर्क्स विशेष रूप से किडियन की मूल रचना में पाए जाते हैं। एएए मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए कृपया mkdn.com पर जाएं। 8 GT अध्याय 141 समाप्त हुआ। अध्याय 149 से 111 एक शीर्ष छात्र को मामूली परीक्षणों के बारे में परवाह क्यों करनी चाहिए। इंटर-स्कूल परीक्षा, जिसे 10 प्रमुख अमर संस्थानों के भीतर आंतरिक परीक्षा के रूप में भी जाना जाता है, अमर संस्थानों के सभी छात्रों के बीच प्रत्येक नए शिष्य की रैंकिंग का निर्धारण करने के लिए बनाया गया था। बेशक 10 अमर संस्थानों के सभी शिष्यों को तुलना के लिए एक साथ इकट्ठा नहीं करना था, इसमें बहुत अधिक समय लगेगा। आमतौर पर दिसंबर की अंतर स्कूल परीक्षा के दौरान ए और बी अमर संस्थानों के शिष्य लिखित और मार्शल परीक्षण करने के लिए सी अमर संस्थान के प्रमुख होंगे। दूसरी ओर सी इमोर्टल इंस्टीट्यूट के शिष्य डी इमोर्टल इंस्टीट्यूट से उन लोगों में शामिल होंगे जो किसी अन्य संस्थान का दौरा करेंगे। अगले वर्ष के अप्रैल में एक अमर संस्थान एक अन्य संस्थान के साथ बी इंस्टीट्यूट के अलावा एक अन्य स्थान पर प्रतिस्पर्धा करेगा। फिर इन 2 अंतर स्कूल परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर अमर गठबंधन प्रत्येक शिष्य के लिए एक मोटे रैंकिंग की गणना करेगा। अंतिम एकीकृत प्रवेश परीक्षण में अमर गठबंधन नए शिष्यों के लिए इसी तरह की रैंकिंग के साथ एक साथ मार्शल टेस्ट से गुजरने के लिए व्यवस्था करेगा। अधिक प्रतिभागियों के साथ मार्शल टेस्ट स्वाभाविक रूप से अधिक समय लेगा। इंटर स्कूल परीक्षा कुल 6 दिन चली, जिसमें 5 दिन मार्शल परीक्षण के लिए आवंटित हुए। इसके अलावा प्रत्येक अमर संस्थान के लिखित परीक्षण प्रश्न किसी भी शिक्षण चूक की जांच करने के लिए अन्य संस्थानों के प्रशिक्षकों द्वारा निर्धारित किए गए थे, और चेंजिंग वेन्यू ट्रायल के परिणामों को प्रभावित करने से भी मामूली घरेलू लाभ को ऑफसेट करना था। वांग क्यूई ने इंटर स्कूल परीक्षा के विभिन्न नियमों को याद किया और विचार किया। एक और अमर संस्थान की यात्रा करते हुए भले ही हम स्पिरिट बोट से वहां उड़ान भरते हैं, आधे दिन लगेंगे। स्पिरिट बोट को अस्वीकार करने के बाद हम तुरंत लड़ाई में शामिल नहीं हो सकते हैं, जो कि एक और आधे दिन है। ट्रायल एरिया सुपरवाइजर मुस्कुराया और कहा, जब तक आप समझते हैं जूनियर ब्रदर। वांग क्यूई ने ईमानदारी से कहा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। हाँ, मुझे जल्दी करने और तलवार के साथ प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। वांग क्यूई ने अपने हाथों को ताली बजाई और कहा, वरिष्ठ भाई, आज मैं कुछ और सिर काट देना चाहता हूँ, लंबे समय तक तलवार का अभ्यास करें। बोलने के बाद वांग क्यूई ने परीक्षण के मैदान की ओर अपनी गति को तेज कर दिया। पर्यवेक्षक ने चाहा कि वह खुद को थप्पड़ मार सकता है। मुझे इतना क्यों कहना पड़ा, अगर यह बच्चा चॉपिंग करता रहता है तो वास्तव में दूसरों के लिए कोई राक्षस नहीं बचा होगा। कमजोर लोगों को धमकाने के एक दिन के बाद वांग क्यूई ने अमर संस्थान में वापस आ गया। जैसे ही वह चला गया, उसने अपने हाथ पर एक अंगूठी रगड़ दी और पूछा, बूढ़ा आदमी, अब मैं कैसे कर रहा हूँ। जेन चान ने रिंग में 10,000 साल बिताए थे और वर्तमान समय के साथ संपर्क से बाहर थे, लेकिन यह बूढ़ा आदमी लड़ाकू अनुभव में समृद्ध था और उसके शब्द अभी भी मार्शल मुठभेड़ों के लिए एक संदर्भ के रूप में काम कर सकते थे। जेन चान की आवाज कुछ हद तक उदास लग रही थी। मुझे वास्तव में समझ नहीं आ रहा है, जब आप स्वर्गीय क्रिस्टल तलवार तकनीक का उपयोग करते हैं तो आप अपने शरीर पर हरी बत्ती को क्यों विकीर्ण करते हैं। भावुकता। जेन चान ने कहा, यदि आप उन अनावश्यक चीजों से परेशान नहीं हुए तो आपको देर से चरण क्यूई शोधन की खेती करने वाले को हराने में कोई समस्या नहीं होगी, और आपकी हालिया प्रगति विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। वांग क्यूई की अभिव्यक्ति विजयी थी। मैं एक प्रतिभाशाली हूँ। यह बेहतर होगा यदि आप उस अनावश्यक सामान का उपयोग नहीं करते। उन विवरणों को बुरा मत मानना। जेन चान ने सोचने के लिए रोका, फिर पूछा, आपकी थंडर तकनीक हाल ही में अधिक शुद्ध हो रही है। क्या आपने वानफा संप्रदाय में शामिल होने पर विचार करने के लिए स्वर्गीय गीत का अभ्यास नहीं किया है। वांग क्यूई ने समझाया, लिए विस्तार विधि और बाईजी विस्तार विधि में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में प्रमुख उपयोग हैं, इसलिए थंडर साउंड कॉर्ड सबर तकनीक के साथ बाईजी ट्रू फॉर्मेशन स्लैश को मिलाकर मुझे बिजली की ऊर्जा को अधिक सुचारू रूप से संभालने की अनुमति मिलती है। यह कहते हुए वांग क्यूई ने फिर से पूछा, बूढ़ा आदमी, आपके दृष्टिकोण से क्या मेरे लड़ाकू कौशल में कोई कमियां हैं। दूर के हमलों में हाथी चरण लहर कौशल है, क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट में स्वर्गीय एंट्रापी तकनीक है, और आपकी तलवार तकनीक एक प्रवेश स्तर पर पहुंच गई है। जेन चान ने विचार किया, अगर हम मंत्रों की गहनता के बारे में बात करते हैं तो स्वर्गीय गीत के कई उपयोग हैं, और यहाँ तक कि दुश्मन को नुकसान पहुंचाने की मांग किए बिना यह समर्थन के लिए पर्याप्त है। मेरे दृष्टिकोण से मैं कोई कमियां नहीं देख सकता हूँ। वांग क्यूई ने एक पल के लिए सोचा और पूछा, मेरे पास केवल एक लंबी तलवार है जो मुझ पर एक जादू की कलाकृति के रूप में है, क्या मैं एक नुकसान में रहूंगा। बाकी आश्वासन, प्रारंभिक चरण और मिड स्टेज क्यूई रिफाइनिंग बहुत अच्छी एक जादू की कलाकृतियों को संभाल नहीं सकता है। आपके स्तर पर अधिकांश ताबीज कलाकृतियां आपके घुसे और किक का सामना नहीं कर सकती हैं। तो मुझे जो कुछ भी सावधान रहने की आवश्यकता है वे केवल विरोधी हैं जो अकादमिक ओवरचाइवर भी हैं। केवल एक और अकादमिक ओवरचाइवर शैक्षणिक ओवरचाइवर के भयावह पक्ष को समझ सकता है। वांग क्यूई को पता था कि उनका लक्ष्य एक प्रमुख प्रांत से शीर्ष विद्वान की स्थिति पर कब्जा करने के लिए समान था, और उनकी निर्भरता दूसरों की तुलना में 20 वर्षों से अधिक सीखने, पृथ्वी पर उनके पिछले जीवन के सौजन्य से, और गणितीय और भौतिक ज्ञान का एक स्तर जो शिंजो से थोड़ा बेहतर था। यह एक गारंटीकृत जीत नहीं थी।
पृथ्वी के ब्रह्मांड में कोई अलौकिक ताकत नहीं थी, फिर भी इसने वॉन न्यूमैन की तरह एक राक्षस का उत्पादन किया जो 6 साल की उम्र में मानसिक रूप से 8 अंकीय गुना की गणना कर सकता था, 8 पर पृथ्वी का अध्ययन कर सकता था और 10 में फंक्शन सिद्धांत में तल्लीन था। यदि वांग क्यूई के विरोधियों के बीच ऐसा व्यक्ति था तो उसके फायदे दूसरे पक्ष को दबाने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त नोबल परिवारों के बच्चों ने बचपन से ही स्वयं सिद्धों का पाठ किया था और आधुनिक तरीकों का अभ्यास किया था। उनके पास कुछ उच्च भारित तकनीक हो सकती है। उदाहरण के लिए वो परिवार का एक सदस्य जिसे वांग क्यूई ने एक काल्पनिक दुश्मन माना। बीओ परिवार 11 लापरवाह स्वामी के उत्पादन के अपने इतिहास के साथ अध्ययन के लिए कई उत्कृष्ट तरीके थे। विज्ञान के इतिहास में बर्नौली के समीकरण और बर्नौली के बड़ी संख्या के कानून जैसी महत्वपूर्ण उपलब्धियां कई थीं और बोप नाम से जुड़ी थीं। यह सोचकर वांग क्यूई ने महसूस किया कि उन्हें इंटर स्कूल परीक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। उसने आकाश को देखा और महसूस किया कि यह अभी भी रात के खाने का समय था, इसलिए वह रसोई में चला गया। प्रवेश करने पर उसने नहीं खाया, लेकिन चारों ओर देखा। आखिरकार उन्होंने रसोई के किनारे माओ जिमियाओ को देखा। माओ जिमियाओ में हमेशा एक नियमित दिनचर्या थी। वांग क्यूई सीधे उसके पार बैठ गया। यो अजीमियाओ। बिल्ली कान वाली लड़की चौंका। म्याऊ। उसने पहली बार वांग क्यूई के हाथ को देखा कि वह रात के खाने के लिए क्या था, सोच रहा था कि क्या उसने अच्छी तरह से खाया है। जब उसने देखा कि वांग क्यूई खाली हाथ आया तो लड़की ने रक्षात्मक रूप से उसके कानों को कवर किया। जो क्यूई, क्या आप यहाँ कुछ पूछने के लिए? म्याऊ। अकादमिक ओवरचाइवर ने माओ जिमियाओ को एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ देखा। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में मेरी एक तिरछी छवि है। जेन चान ने समय पर याद दिलाया, मुख्य बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। 10 साल एक साथ बिताने के बाद वह वांग क्यूई की प्रकृति के बारे में बहुत स्पष्ट था। विचार की बात की रहस्यमय ट्रेन को देखते हुए जेन चान ने एक अनुस्मारक देने की आवश्यकता महसूस की अगर वांग क्यूई ने इस विषय को पटरी से उतार दिया। यह कहा जाना था, पूर्व महायान ग्रैंड मास्टर एक बहुकार्यात्मक इलेक्ट्रॉनिक सहायक के रूप में अपनी भूमिका के लिए अधिक अनुकूलित हो रहे थे। वांग क्यूई ने आखिरकार अपनी शिकायतों से अपने विचारों को वापस खींच लिया और माओ जिमियाओ से इंटर स्कूल परीक्षा के बारे में पूछताछ की। माओ जिमियाओ ने सवाल सुना, उसका मुंह फिर से जुड़ गया। जो क्यूई, आप वास्तव में मासिक परीक्षण के बारे में परवाह नहीं करते हैं? अकादमिक ओवरचाइवर काफी पीड़ित लग रहा था। ठीक है, जब यह परीक्षा का समय होता है तो मैं इसे ले जाऊंगा, मुझे कुछ विशेष तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। लड़की ने अपने जवाब को वापस लाने में कामयाबी हासिल की और कहा, वास्तव में प्रशिक्षक ने इसकी घोषणा की 4 दिनों में हम जियोंगली इमोर्टल इंस्टीट्यूट में जाने के लिए लैंगडे इमोर्टल इंस्टीट्यूट से अपने सहपाठियों में शामिल होंगे। अध्याय 141 समाप्त हुआ। अध्याय 150 से 112। जब आप कर सकते हैं तो यथासंभव सक्षम कार्य करें। लैंगडे शेंजो के पश्चिमी तट पर स्थित है। अमर गठबंधन की लैंगडे शाखा अपार पैमाने की थी, सड़क पर आधा और समुद्र में आधा। क्योंकि पश्चिम सागर हमेशा मानव कबीले और समुद्री राक्षसों के बीच एक युद्ध का मैदान था, समुद्र में बनाया गया हिस्सा अनिवार्य रूप से एक सैन्य बंदरगाह था जिसे एक जल किले के साथ जोड़ा गया था, जहां अमर गठबंधन अभिभावक दूतों के कुलीन बलों को केंद्रित किया गया था। यह ठीक है कि दानव कबीले के रैंपेज के कारण यह था कि जो लोग पश्चिमी सागर में जीवन यापन कर सकते थे उनके पास एक सांस्कृतिक क्रूरता थी। स्थानीय रीति रिवाज भयंकर थे और यह कहा गया था कि केवल उत्तरी बर्बर केवल उनसे मेल खा सकते थे। उदाहरण के लिए स्प्लिट पीक आइलैंड लें। यद्यपि यह एक फेंग शुई खजाना भूमि थी जिसने युआनली मास्टर्स जैसी प्रतिभाओं का उत्पादन किया था, स्प्लिट पीक के निवासियों ने हमेशा खुद को समुद्री बर्बर माना था। ऐसी जगह में अमर गठबंधन शाखा के संचालन भी भयंकर हो गए। यह कहा गया था कि लैंगडे इमोर्टल इंस्टीट्यूट के कॉम्बैट ट्रेनिंग ट्रायल के शिष्यों का नेतृत्व अक्सर फाउंडेशन इंस्टॉलेशन स्टेज टीचिंग असिस्टेंट द्वारा उथले सागर में समुद्री राक्षसों का शिकार करने के लिए किया जाता था। दूसरी ओर जियोंगली शेंजो के दक्षिण पूर्व तट के साथ स्थित था। जियोंगली को अपनी स्थलाकृतिक सुंदरता और इसके जटिल और सुरमय परिदृश्य के लिए जाना जाता था। अमर गठबंधन की स्थापना से पहले माउंटेन रिवर सिटी ने जगह का अनूठा भूविज्ञान पाया और वहां एक अन्य हवेली का निर्माण किया। अमर एलायंस की स्थापना के बाद माउंटेन रिवर सिटी ने अपने अन्य हवेली को एक शाखा के रूप में पुनः प्रस्तुत करने की पेशकश की, यहां तक कि इसके विस्तार पर अमर गठबंधन की सलाह दी। माउंटेन रिवर सिटी की इंजीनियरिंग अतुलनीय थी और निर्मित जियोंगली ने मूल स्थलाकृति को एक बिट को नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बजाय पहाड़ के बगल में शहर, पहाड़ के बाद शहर के सुंदर दृश्य का निर्माण किया। यात्रा के माध्यम से अपने दाव दिल को परिष्कृत करने की मांग करने वाला कोई भी कल्टीवेटर जियोंगली के दृश्यों को याद नहीं करेगा। माओ जिमियाओ ने 10 स्कूल संयुक्त परीक्षा के बारे में स्थिति की व्याख्या करने के बाद वांग क्यूई ने अहंकार या आत्मविश्वास की कमी का कोई संकेत नहीं दिखाया। इसके बजाय उन्होंने सुजुन्यू का दौरा किया और अधिक बार बुक टॉवर में अधिक समय बिताया। इसके बाद तीसरे दिन यह था कि वांग क्यूई ने कभी कभी प्रत्याशा का संकेत दिखाया। अकादमिक ओवरचाइवर संयुक्त परीक्षा की शुरुआत के लिए उत्सुक था। चलो लैंगडे के अंडरचीवर्स। मेरा बड़ा चाकू पहले से ही एक लड़ाई के लिए खुजली कर रहा है। दुर्भाग्य से इस तरह की बोल्ड घोषणाएं आमतौर पर पौराणिक आभासी कणों की तरह होती थीं, जिनकी ऊर्जा अधिक होती है, अस्तित्व की अवधि कम होती है। लंबे समय से पहले वांग क्यूई ने खुद को विचलित करने के लिए कुछ समस्याएं करना शुरू कर दिया ताकि समय पर बहुत अधिक ध्यान न दिया जा सके। फिर चौथा दिन आखिरकार आ गया। इस बार अमर संस्थान को सुबह के प्रशिक्षण के मैदान में सभी नए शिष्यों को इकट्ठा करने की आवश्यकता थी। शीतकालीन सुबह को रोशन करने में देर हो गई और जब वांग क्यूई मैदान में पहुंचे तब भी यह अंधेरा था। वह शक्तिशाली रूप से जम्हाई लेता है, एक आंसू को निचोड़ने का प्रबंधन करता है। वांग क्यूई ने अपनी आंखों के कोने को रगड़ दिया, फिर वो फैन से उसके बगल में खड़े होकर पूछा, हम फिर से कब खा सकते हैं? वो फैन अपनी किताबों के साथ गर्मजोशी से व्यस्त था, जिससे जवाब देने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। चूंकि वो प्रशंसक उससे बात नहीं कर रहा था, वांग क्यूई जल्दी से उब गया। उन्होंने बस अपनी आंखें बंद कर लीं और मेमोरी स्टोरेज स्केल में काफी प्रोनेट मेमोरी स्टोरेज का अभ्यास करना शुरू कर दिया। जिस क्षण फ्लेम क्लाउड मैप को उनकी चेतना में शामिल किया गया था, वांग क्यूई ने एक बार फिर उस चमत्कारिक स्थिति में प्रवेश किया। उनकी आत्मा पूरी तरह से सक्रिय थी, उनकी सोच अधिक चुस्त हो गई। उसने अपने दिल में हर विचार को पकड़ लिया और यहां तक कि अपने आध्यात्मिक समुद्र के नीचे विचारों की जड़ों का पता लगा सकता था। एक विशेष श्वास तकनीक के साथ समन्वय करते हुए वांग क्यूई ने अपने दिमाग को गहरा कर दिया। इस राज्य में उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से छांटना शुरू कर दिया। लंबे समय से पहले वांग क्यूई ने अपने चारों ओर एक हंगामा सुना। उसने अपनी आंखें खोलीं और पहली चीज जो उसने देखी वह एक चेहरा था जो बहुत करीब था। याह ए किंगलान ने देखा कि वांग क्यूई ने अपनी आंखें खोलीं, एक भूत का चेहरा बनाया और एक अजीब ध्वनि उत्सर्जित की। वांग क्यूई ने जल्दी से वापस कदम रखा। सीनियर सिस्टर एआई, आप क्या कर रहे हैं?
शिष्य भाई, आपने वास्तव में यहाँ एक गुप्त तकनीक का अभ्यास करना शुरू कर दिया है और यह एक मानसिक है। किंगलान अभी भी एक भूत का चेहरा बना रहा है, ने कहा। यह बहुत मजेदार लग रहा था, इसलिए मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन आपको डराता हूँ। देखो कि आपका दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है। सफलता किसी को भी शर्माना और दिल की दौड़ होगी अगर वे अचानक इस दूरी पर विपरीत लिंग का चेहरा देखेंगे। वांग क्यूई ने चारों ओर देखा, यह सोचकर कि यह अभी भी अंधेरा था। लेकिन जब उसने आकाश को देखा तो उसने महसूस किया कि ऐसा नहीं था। वांग क्यूई के सिर पर एक विशाल स्पिरिट बोट मंडरा गया। नाव में एक बहुत सपाट और व्यापक आधार था, जो अपने डेक की तुलना में थोड़ा बड़ा था, जो दोनों पक्षों पर पंखों से मिलता जुलता था, और पाल पर आत्मा सरणियों के साथ सजी डेक पर 4 मस्तूल बस थोड़ी सी हवा के साथ पालने में सक्षम थे। कई रस्सी सीढ़ी को उड़ने वाली नाव के किनारों से नीचे जाने दिया गया था और नए शिष्य एक व्यवस्थित फैशन में चढ़ गए। किंगलान ने कहा, हम बंद हैं। वरिष्ठ बहन विशेष रूप से आपके लिए कॉल करने के लिए आई थी। वांग क्यूई आश्चर्यचकित था। वरिष्ठ बहन, आप वास्तव में हमारे साथ जा रहे हैं? पिछले कुछ मासिक परीक्षणों में वांग क्यूई ने कभी भी किंगलान को मेडिकल सेंटर छोड़ते नहीं देखा था। वरिष्ठ बहन का काम नए शिष्यों को चिकित्सा सहायता प्रदान करना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे गंभीर रूप से घायल नहीं हैं। सामाजिक रूप से बेखबर सच्चे उत्तराधिकारी ने समझाया, यदि आप लोग छोड़ देते हैं तो क्या यहाँ अन्य नए शिष्य होंगे? पवित्र बकवास, ऐसा तंग तर्क। वांग क्यूई के चेहरे पर शौक लिखा गया था। वरिष्ठ बहन, आप वास्तव में ऐसा सामान्य निर्णय ले सकते हैं? जब मैं ऊपरी अमर संस्थान में था तो मेरी जवाब देने की प्रक्रिया बहुत स्पष्ट थी और मैंने कभी एक कदम नहीं छोड़ा। किंगलान के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखते हुए वांग क्यूई ने महसूस किया कि इस महिला के सामने व्यंग्य पूरी तरह से व्यर्थ था। इस तथ्य को देखते हुए कि एक प्रतिभा की विचार प्रक्रियाएं एक सामान्य व्यक्ति से कुछ अलग हैं, एआई किंगलान वास्तव में एक असाधारण प्रतिभा थी। लेकिन वरिष्ठ बहन, आपने विशेष रूप से मेरे लिए कॉल करने के लिए कैसे सोचा? लिटिल जुनियो और क्यूकी को जिनियो में रहना पड़ता है, इसलिए वे नहीं आ सकते। एआई किंगलान की बड़ी आंखों में पछतावा का एक संकेत दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि आप पर एक अतिरिक्त नजर रखने के लिए, इसलिए मैं विशेष रूप से आप पर एक नजर डालने आया था। दोहराने के लिए, किंगलान वास्तव में प्रतिभाशाली था, असली सौदा। अधिकांश अमर संस्थान के शिष्यों ने आंदोलन तकनीकों में कुछ नींव रखी थी और आसानी से रस्सी के सीढ़ी पर चढ़ गए थे। जल्द ही प्रशिक्षण मैदान काफी हद तक खाली था। वांग क्यूई ने रस्सी की सीढ़ी को पकड़ लिया और अपनी आंदोलन तकनीक को शक्ति प्रदान करते हुए नाव की ओर आरोपित किया। मध्य हवा में उसने कुछ बार सीढ़ी को धक्का दिया और डेक पर चढ़ गया। एक बार जब आखिरी नया शिष्य स्पिरिट बोट में सवार हो गया था तो बड़े पोत ने आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया। इसने धीरे धीरे अपना धनुष बदल दिया और उत्तर की ओर बढ़ गया। क्लाउड माउंटेन मिस्ट शील्ड सरणी के उत्तरी निकास से गुजरने के बाद स्पिरिट बोट ने दक्षिण पूर्व को तेज कर दिया। वांग क्यूई स्पिरिट बोट के धनुष पर खड़ा था, दक्षिण पूर्व की ओर उत्साहित होकर, और चिल्लाया, जियोंगली। यहाँ अकादमिक ओवरचाइवर आता है। वो फैन उसके पीछे शर्मिंदा था। वांग क्यूई, क्या आपको यह नहीं कहना चाहिए कि हम जियोंगली को देखने के बाद? अत्युत्साह विद्वान ने अपना सिर घुमाया और युवक को देखकर मुस्कुराया, मुझे सीजिक मिल जाता है। जब हम लगभग गंतव्य तक पहुंचते हैं और मैंने अपना आधा जीवन खो दिया है तो क्या मैं अभी भी खुशी से दिखा सकता हूं या इसके बजाय अपनी स्थिति को ऊंचा करें? अध्याय 141 समाप्त हुआ। अध्याय 151 से 113 जियोंगली। मोशन सिकनेस, जिसे वैज्ञानिक रूप से किनेटोसिस के रूप में जाना जाता है, मुख्य रूप से आंतरिक कान में वेस्टिबुलर तंत्र की अत्यधिक तीव्र प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है, जो कारों जैसे वाहनों द्वारा हिलाए जाने पर शरीर की गति की स्थिति को मानता है। गति की बीमारी की गंभीरता उनके वेस्टिबुलर उपकरण की संवेदनशीलता और इसके संकेतों के प्रति सहिष्णुता के आधार पर व्यक्ति से व्यक्ति में भिन्न होती है। पृथ्वी पर एक पायलट के लिए आवश्यक गुणों में एक संवेदनशील वेस्टिबुलर उपकरण शामिल है, जो अभी तक मजबूत सहिष्णुता है। दुर्भाग्य से वांग क्यूई असाधारण रूप से संवेदनशील वेस्टिबुलर उपकरणों वाले व्यक्तियों के समूह से संबंधित था, लेकिन बिल्कुल कोई सहिष्णुता नहीं है। प्रशिक्षण के माध्यम से सहिष्णुता को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यह देखते हुए कि उनके भौतिक शरीर की एक कल्टीवेटर की धारणा केवल उनकी खेती के साथ बढ़ती है, वांग क्यूई ने दुख की बात यह है कि वह इस जीवन काल में गति बीमारी से कभी नहीं बचेंगे। जैसा कि वे जियोंगली में पहुंचने वाले थे, माओ जिमियाओ ने पाया कि वांग क्यूई ने डेक के किनारे पर एक गेंद में कल किया था। फिलहाल वांग क्यूई ने अपने सभी अध्ययनशील और दबंग आभा को खो दिया था, जैसे कि उसने जीवन प्राणियों के प्रजनन के अध्ययन में खुद को अत्यधिक डुबो दिया था, यहाँ तक कि लगातार खड़े होने में असमर्थ। उनका चेहरा सोने की पन्नी के रूप में पीला था, उनकी आंखें कसकर बंद हो गईं, जहाज की रेल के खिलाफ कमजोर रूप से झुक गईं। हाफ डेमन गर्ल आधी सहानुभूतिपूर्ण थी, आधा चकित थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वांग क्यूई, जिसने आमतौर पर अमर संस्थान की धमकाने की छवि के साथ खुद को प्रस्तुत किया था, इस तरह के एक रगड़ का क्षण होगा। लड़की की मातृ प्रवृत्ति को वांग क्यूई का समर्थन करने के लिए चली गई, जो क्यूई, आप कैसे कर रहे हैं? वांग क्यूई मुश्किल से माओ जिमियाओ में अपना हाथ लहराने में कामयाब रहे। अपने दाहिने हाथ के साथ माओ जिमियाओ ने वांग क्यूई का समर्थन किया, जबकि उसके मुक्त बाएं हाथ के साथ उसने जहाज की रेल को हल्के से छुआ। हैंडल पर एक रन फ्लैश हुआ और पवन सायन करने वाले ताबीज का एक हिस्सा, जो एक विंडस्क्रीन के रूप में सेवा करता था, को निष्क्रिय कर दिया गया था, जिससे हड्डी चिलिंग उच्च ऊंचाई वाली हवा को स्प्रे हिट वांग क्यूई के चेहरे के साथ मिश्रित किया गया था। कुछ ताजा हवा आपको बेहतर महसूस कर सकती है, म्याओ। माओ जिमियाओ ने बोलने से पहले वह वांग क्यूई को महसूस करती थी, जिसे वह समर्थन दे रही थी, कुछ कदम आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रही थी। वांग क्यूई रेल पर झुक गया और दर्द से पीछे हट गया। हालांकि उसके पेट में फेंकने के लिए कुछ भी नहीं बचा था और आभासी निर्माण के दिव्य कौशल में महारत हासिल नहीं कर रहा था, वह केवल कुछ फाउल स्मेलिंग लार के कुछ किस्में थूक सकता था। अजीमियाओ, मैं लगभग सो रहा हूँ, म्याओ, मुझे होने दो। मानव भाषण की नकल करना बंद करो, म्याओ, लड़की ने धोखा दिया। इसके अलावा हम आने वाले हैं, इसलिए आप अब सो नहीं सकते, म्याओ। अगर आप रात में मुझसे कहेंगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, ब्लेक ब्लेक। माओ जिमियाओ ने इस्तीफा दे दिया, अपने कूल्हों पर हाथ रखा और कहा, जो क्यूई, यह आपके लिए इस तरह से बाहर उल्टी करने के लिए बहुत असंगत है, म्याओ। क्या होगा अगर यह अन्य लोगों पर छींटाक्षी करता है? उन्होंने कहा, शिन माउंटेन से लेकर जियोंगली तक हमें 2 बड़ी झीलों, 3 संरक्षित क्षेत्रों और एक आंतरिक समुद्र को पारित करना होगा। संभावना है कि मैं एक राहगीर को खगोलीय गंदगी के साथ डुबोने का कारण बनता हूं, उन्होंने तर्क दिया। आधी धलीज लड़की ने जहाज के बाहर इशारा किया, यहाँ हम जियोंगली में पर हैं। हम आ गए हैं। वांग क्यूई उल्टी से धुंधली थी, लंबे समय से परवाह करना बंद कर दिया था कि आत्मा की नाव कहाँ थी। माओ जिमियाओ के शब्दों को सुनने के बाद ही उन्होंने चारों ओर देखने के लिए अपनी ताकत इकट्ठा की। स्पिरिट बोट के नीचे धुंधली धुंध की एक परत थी और इसके माध्यम से वांग क्यूई नीचे बदलते हुए कुछ के प्रतिबिंबों को देख सकता था। सबसे पहले वांग क्यूई ने सोचा कि यह उनके नीचे एक झील है।
लेकिन जैसा कि स्पिरिट बोट उतरा, उन्होंने महसूस किया कि यह एक ऐसा क्षेत्र था जहां पहाड़ों और पानी को आपस में उकसाया गया था, जिसमें पहाड़ों और पहाड़ियों के बीच पानी की सतह पर प्रतिबिंबित होती है। यहाँ के नदी नेटवर्क में कोमल धाराएं थीं, जिससे स्पिरिट बोट पर लोग पानी की सतह पर प्रतिबिंब देखने की अनुमति देते थे। पहाड़ियां लंबी नहीं थीं, लेकिन अजीब आकृतियों पर ले गईं। उनके बीच रैंप उड़ रहे थे। कभी कभी मानव निर्मित संरचनाएं पहाड़ियों पर छिड़के जाती थीं, जो प्राकृतिक दृश्यों के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से मिश्रित होती थीं। जियोंगली, एक ऐसी भूमि जहां पहाड़ और पानी किसी से पीछे नहीं थे। जियोंगली का परिदृश्य दुनिया में सबसे अच्छा है। म्याओ। बहुत सारे आगंतुक होना चाहिए। माओ जिमियाओ कुछ और कहना चाहते थे, लेकिन वांग क्यूई का दिमाग पहले से ही उतरने के लिए बढ़ गया था और वह बिल्कुल नहीं सुन रहा था। जल्द ही आत्मा नाव एक पानी की सतह पर डॉक कर दी। माओ जिमियाओ ने वांग क्यूई का समर्थन किया, जो अब नाव से उल्टी से लुप्त हो गया था। जैसे ही उसके पैर ठोस जमीन को छूते थे, वांग क्यूई को आत्मा में बहुत अच्छा लगा। उसने गहरी सांसें ली और चारों ओर देखा। किंगलान कहाँ गायब हो गया? उसने कहा कि वह मुझ पर नजर रखेगी। मैं मौत के लिए उल्टी करने वाला हूँ और अभी दवा की एक खुराक का उपयोग कर सकता हूँ, फिर भी वह दृष्टि में कहीं नहीं है। इसे भूल जाओ। अजीब सोच पैटर्न के साथ यह प्रतिभा शायद केवल थोड़ी देर के लिए उसे देखने की योजना बनाई। माओ जिमियाओ, एआई किंगलान द्वारा बहुत मदद की गई थी, ने उसका बचाव किया। वरिष्ठ बहन एआई को भी अपनी खेती म्याओ को जारी रखना है। गोदी में गोदाम की दीवारों के खिलाफ झुकते हुए वांग क्यूई ने एक दो बार छलांग लगाई। फिर जिन्यू इमोर्टल संस्थान के एक प्रशिक्षक यांगसियान ने बाहर उड़ान भरी और बर्खास्तगी की घोषणा की, जिससे नए शिष्यों को स्वतंत्र रूप से पता लगाने और फिर शाम को जियोनागी शाखा के मुख्य हॉल के प्रवेश द्वार पर मिल गया। सभी नए शिष्य सभी दिशाओं में बिखरे हुए हैं। वांग क्यूई खुद को स्थानांतरित करने के लिए नहीं ला सका और बस उसे अपने गंतव्य पर ले जाने के लिए कुछ परिचित चेहरों की प्रतीक्षा करना चाहता था। लेकिन जैसे जैसे वह इंतजार करता था और इंतजार करता था, दृष्टि में कोई नहीं था। यह ऐसा था जैसे हर कोई उसके बारे में भूल गया था। वो प्रशंसक की कमी ने क्या वह वास्तव में दिखाने के लिए रवाना हो गया है? वांग क्यूई ने चारों ओर देखा, अपने दांतों को हताशा में पीस दिया। दरअसल वो प्रशंसक उसे ढूंढकर आना चाहता था, लेकिन उनकी दृष्टि से एक चांदी के बालों वाली कुत्ते कान वाली लड़की एक लड़के को खींच रही थी, जो मुश्किल से ध्यान देने योग्य था, जबकि सभी उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट खेल रहे थे। वैसे यह ज़ेन चान था जिसने इस दृश्य को अपने आध्यात्मिक अर्थों के माध्यम से देखा था। यह सिर्फ इतना है कि हाल ही में तेजी से अप्रभावित महायान कल्टीवेटर ने किसी प्रकार के दुर्भावनापूर्ण आनंद के कारण नहीं बोलते थे। माओ जिमियाओ ने भी भ्रम में चारों ओर देखा। मुझे नहीं पता कि क्योंकि और अन्य लोग कहाँ गए हैं। दोस्ती की गड़बड़ी, गलत विश्वास। वांग क्यूई ने लगातार खुद को म्यूट कर दिया। माओ जिमियाओ ने उस पर नजर डाली और एक चंचल मुस्कुराहट के साथ कहा, जो क्यूई, बस कहो कि आपके पास कई दोस्त नहीं हैं। म्याओ। मेरा हरम बिल्कुल भी छोटा नहीं है। वास्तव में माओ जिमियाओ भी एक अच्छा विकल्प होगा। कृषकों के पास स्वाभाविक रूप से नश्वर की तुलना में अधिक ताकत होती है और माओ जिमियाओ एक आधाडेमन होने के नाते 3 वांग क्यूज को बिना लाल या हवा के लिए हांफने के बिना, यहाँ तक कि 3 पहाड़ों में भी ले जा सकता है। लेकिन जब माओ जिमियाओ की क्षमता एक बात थी, वांग क्यूई का गौरव एक और था। सड़कों के माध्यम से उसे ले जाने या उसका समर्थन करने वाली एक प्यारी लड़की। वांग क्यूई ने खुद को भीड़भाड़ वाली सड़कों के माध्यम से एक बिल्लीकान वाली लड़की द्वारा राजकुमारी से बना होने की कल्पना की। अनगिनत जिज्ञासु झलक खींची और वह विचार पर थरथराया। हाफ डेमन गर्ल को नहीं पता था कि वांग क्यूई क्या सोच रही थी, लेकिन उसके पास समान विचार नहीं थे। उसने वांग क्यूई की सहायता की, चिंता के साथ पूछा, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मिचली, पैर कमजोर हैं। माओ जिमियाओ ने चारों ओर देखा और बंदरगाह पर एक दलिया स्टॉल देखा, यह सुझाव देते हुए, कुछ चावल के सूप। म्याओ के बारे में कैसे? वेस्ट सी कोस्ट से आ रही आधीडमन लड़की दलिया शब्द से परिचित नहीं थी। वहां मोटे और चिपचिपे चावल के व्यंजन सभी को सूप कहा जाता था और लोग सूप खाओ कहना पसंद करते थे। वांग क्यूई भी थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए जगह ढूंढना चाहता था, इसलिए उसने समझौते में सिर हिलाया। शिंजो के दक्षिण पूर्व में पीरिज स्टॉल आम जगह हैं, जिसमें अक्सर रस्सियों द्वारा समर्थित एक महसूस किए गए कंबल से मिलकर होता है, जिसमें एक चंदवा बनाने के लिए नीचे रखी गई तालिकाओं के साथ, जबकि स्टॉल मालिक कई कपास लिपटे लकड़ी के बैरल के लिए जाता है। दक्षिण पूर्व के लोगों को दलिया के लिए एक प्राथमिकता है, जिससे इस तरह के स्टॉलों को काफी आम है। अमीर जिन्यू के विपरीत, जो केवल शहर में प्रवेश करने के लिए क्रय शक्ति के साथ खेती करने वालों की अनुमति देता है, जियोनिगी शहर कई सामान्य लोगों के लिए घर है जो एक जीवित कर रहे हैं। इस तरह के स्टॉलों में खाने वाले अधिकांश संरक्षक नश्वर हैं। एक युवक और महिला को देखकर, जो स्पष्ट रूप से काश्तकारों की तरह दिखते थे, स्टॉल में प्रवेश करते थे, मालिक ने सुस्त करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से उनके लिए एक मेज साफ कर दिया। माओ जिमियाओ ने स्टॉल के सिग्नेचर डिश के 2 सर्विंग्स का आदेश दिया, एक वांग क्यूई को दिया और खुद को नाजुक रूप से घूंट देना शुरू कर दिया। वांग क्यूई ने अपने कटोरे को सेट करने से पहले मुश्किल से कुछ काट लिया, दलिया को अपने चॉपस्टिक के साथ सरगर्मी कर दिया। बिल्ली की कान वाली लड़की थोड़ी चिंतित थी, क्या गलत है? क्या आप अभी भी मिचली महसूस कर रहे हैं? म्याओ। वांग क्यूई ने उसके सामने हरी मछली के दलिया के कटोरे पर गहरा दुखद नजर दी, मेरे पास एक मीठा दांत है। दलिया जिसे चीनी के साथ मिलाया नहीं जा सकता है, मुझे दलिया के रूप में नहीं गिना जाता है। इस सप्ताह मुझे 4 दिनों में मुश्किल से 400 सिफारिशें मिली, क्या यह वास्तव में कभी भी लोकप्रिय होने से पहले फीका करने के लिए मेरा भाग्य है? कृपया मुझे अपनी सिफारिशें दें। अध्याय 141 समाप्त हुआ। अध्याय 152 से 114, इसका मेरे साथ क्या लेना देना है? दलिया स्टॉल के मालिक ने देखा कि वांग क्यूई हरी मछली दलिया का शौकीन नहीं था और जल्दी से मंगबीन दलिया के एक कटोरे के ऊपर लाया। वांग क्यूई ने इसे फिर से सेट करने से पहले केवल 2 घूंट लिया। इस जीवन में वांग क्यूई का परिवार बेहद अमीर नहीं था, लेकिन उनके पास कभी भी कपड़ों या भोजन की कमी नहीं थी। चीनी जैसी सामग्री अभी भी पहुंच के भीतर थी। लेकिन इस तरह के छोटे स्टॉल नश्वर कारीगरों को पूरा करने के लिए थे। वे पर्याप्त मात्रा में चीनी जैसी शानदार वस्तुओं पर स्टॉक कैसे कर सकते थे? मंग बीन दलिया, जो वांग क्यूई में मिठास में कमी थी और वह केवल एक बेहोश बीन गंध का स्वाद ले सकता था। माओ जिमियाओ ने देखा कि वांग क्यूई ने अपने चॉपस्टिक्स के साथ हरी मछली के दलिया को हिलाया और अस्वीकृति में डूब गया। अच्छा नहीं, जो क्यूई, आप पिकी नहीं हो सकते। युवक ने जवाब में गुनगुनाया और खाने के लिए दलिया से मछली के कुछ टुकड़े निकाले। लड़की कुछ हद तक असंतुष्ट थी, उसकी बिल्ली के कान 2 बार मुड़ गए, अपने दलिया को आज्ञाकारी रूप से पिए। वांग क्यूई ने ऐसा अभिनय किया जैसे उसने उसे नहीं सुना हो और दलिया में अपने चॉपस्टिक के साथ खेलना जारी रखा हो। माओ जिमियाओ थोड़ा दुखी था, यह महसूस करते हुए कि वांग क्यूई उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। लेकिन जब उसने वांग क्यूई के कटोरे पर नजर डाली तो उसे याद आया कि कुछ दिन पहले चावल को खुरचने के दौरान वह कितना तल्लीन था। वह मदद नहीं कर सकती, लेकिन चकली, आप वास्तव में तल्लीन हैं। म्याओ।
माओ जिमियाओ की आह सुनकर वांग क्यूई ने राहत की सांस ली। चॉपस्टिक के साथ दलिया की उनकी सरगर्मी बस एक आदत थी जो स्वाभाविक रूप से आई थी। नाव पर उन्होंने मेमोरी स्टोरेज स्किल का उपयोग करके अपनी गति की बीमारी को नियंत्रित करने की कोशिश की थी। दुर्भाग्य से जैसा कि उनकी गति की बीमारी भौतिक थी, मेमोरी स्टोरेज स्किल का सीमित प्रभाव था। इसके अलावा एक लंबे समय के बाद लॉ क्लाउड मैप की कल्पना करने के बाद वांग क्यूई अनुपस्थित दिमाग वाले स्केचिंग पैटर्न के आदी हो गए थे। यह महसूस करते हुए कि उसके हाथ क्या कर रहे थे, उसके पास प्रेरणा का एक फ्लैश था और दलिया खाने से बचने के तरीके के रूप में इसका उपयोग करने का प्रयास किया। पूरी तरह से अपने पिकी खाने को देखते हुए वांग विद्वान को एक बच्चे से कोई अंतर नहीं था। पृथ्वी पर एक कहावत है कि एक आदमी जो कड़ी मेहनत करता है वह सबसे आकर्षक है, और अमर दाव में यह बयाना चिंतन को महत्व देने के लिए प्रथागत है। वांग क्यूई को टेबल के पार अपने दलिया में स्केचिंग करते हुए माओ जिमियाओ ने अंदर काफी खुश महसूस किया। इसके बारे में सोचते हुए यह अक्सर नहीं था कि उन दोनों को चुपचाप म्याओ के साथ अकेले रहने का मौका था। मेज के पार से टकटकी महसूस करते हुए वांग क्यूई थोड़ा अटक गया। वह दलिया के साथ खेल रहा था। आखिरकार तरल भोजन, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना हड़कंप मच गया, इसे स्क्रैच पेपर के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। लेकिन यह स्वीकार करने के लिए कि वह अब एक समस्या के बारे में नहीं सोच रहा था। भोजन करते समय दलिया पर विचार करना विद्वतापूर्ण व्यवहार था। यह स्वीकार करते हुए कि वह दिखा रहा था कि वह केवल मूर्खता को प्रकट करने के लिए शांत अभिनय करने के लिए समान होगा। मेरी शैली एक जोकर नहीं है। सौभाग्य से वांग क्यूई और माओ जिमियाओ के संतोष की अजीब स्थिति लंबे समय तक नहीं चली। अरे यह अच्छा नहीं है, दूर से वो फैन की आवाज पर बह गया। नक्शेकदम पर ध्यान देते हुए उसके साथ कई अन्य लोग थे। वांग क्यूई ने चुपचाप वो प्रशंसक को अपने दिमाग में सराहा, फिर दिखावा किया कि वह अपने विचारों से परेशान था और वो प्रशंसक की दिशा में डूब गया। माओ जिमियाओ के कानों ने मुड़कर वो फैन की आवाज को सुनकर लड़की ने जल्दी से अपनी अभिव्यक्ति को नॉनचेलेंट दिखाई देने के लिए समायोजित किया। जियो क्यूई, लुक, वो फैन मुसीबत में चला गया है। मैं वांग क्यूई ने सिर हिलाया। एमएचए। वो प्रशंसक के बाद के लोग जिन्यू इमोर्टल संस्थान के 3 नए शिष्य थे जो सभी वांग क्यूई के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अच्छी तरह से परिचित नहीं थे। वो प्रशंसक के विपरीत तीनों में दुहक हुआ भाव थे। वांग क्यूई को देखकर उनमें से एक ने भाग लिया और खुद को मेज पर फेंक दिया, चिल्लाया, वरिष्ठ भाई वांग, आपको हमारे लिए न्याय चाहिए। यह क्या है? उपन्यासों से एक क्लासिक फेस स्लिपिंग दृश्य। वांग क्यूई ने एक हैरान अभिव्यक्ति के साथ वो प्रशंसक को देखा। एक अच्छी लड़की होने के लिए सच है। वो प्रशंसक ने तुरंत समझा कि वांग क्यूई क्या पूछना चाहता था और एक मुस्कुराहट के साथ समझाया, हमने लैंगडे इमोर्टल इंस्टीट्यूट के शिष्यों के साथ संघर्ष किया था। जैसा कि यह निकला, लैंगडे इमोर्टल इंस्टीट्यूट के नए शिष्य जियोनिगी सिटी में लगभग उसी समय एक्स न्यू के रूप में पहुंचे थे। लैंगडे इंस्टीट्यूट की स्पिरिट बोट को भी इस स्पेसपोर्ट में डॉक किया गया था, जो कि जिन्यू इंस्टीट्यूट से कुछ ही दूर है। कुछ खाली समय के बाद दोनों संस्थानों के शिष्यों के लिए एक दूसरे में भागना अपरिहार्य था। लैंगडे की एक भयंकर संस्कृति थी और इसके युवा और भी अधिक थे। इस तरह की खेती करने वालों का एक समूह, वे विरोधियों को अपनी परीक्षा से भड़काने का अवसर कैसे याद कर सकते हैं। जल्द ही लैंगडे इंस्टीट्यूट के किसी व्यक्ति ने जानबूझकर जिन्यू को उकसाया था। जिन्यू के शिष्यों ने इसे शुरू में सहन करने की कोशिश की, लेकिन लैंगडे शिष्यों ने उन्हें बार बार उकसाया, हर बार कठोर शब्दों के साथ। आखिरकार जिन्यू शिष्यों में से एक अब इसे सहन नहीं कर सकता था और एक लैंगडे शिष्य के साथ लड़ा। वांग क्यूई ने संदेह किया, जियोंगली शहर के भीतर निजी युगल की अनुमति है। आप वास्तव में सब कुछ के साथ संपर्क से बाहर हैं, आप नहीं हैं। जियो क्यूई, म्याओ, माओ जिमियाओ, जो अनजाने में एक पुण्य चरित्र की छवि की ओर झुकाव कर रहे थे, ने कहा और असहाय रूप से कहा, लैंगडे और जिन्यू के अलग अलग नियम हैं। म्याओ कुछ जिले प्रतियोगिताओं के लिए अनुमति देते हैं। यह सोचकर खुद से अलग जिन्यू इंस्टीट्यूट में केवल 2 या 3 व्यक्ति थे जिन्हें सबसे अच्छे रूप में विद्वान माना जा सकता है, और उनके अच्छे दोस्त वू शिकिन एक कानून प्रवर्तक थे। यह उनके लिए इस तरह के कानून तोड़ने वाले निजी द्वंद्वों में भाग लेने के लिए समझ में नहीं आया। इसे ध्यान में रखते हुए वांग क्यूई ने पूछा, तो आपको एक नुकसान हुआ? 3 व्यक्तियों में वो फैन लाया गया। एक प्रमुख ने सिर हिलाया और कहा, साहित्यिक प्रतियोगिताओं के लिए भाई लॉन और सीनियर सिस्टर लियू अपनी पकड़ बना सकते हैं, लेकिन कोई भी उन समुद्री बर्बर लोगों को एक मार्शल फाइट में नियंत्रित नहीं कर सकता है। एक आधुनिक कल्टीवेटर की तथाकथित साहित्यिक प्रतियोगिता तब होती है जब 2 व्यक्ति समान संख्या में समस्याओं को पूरा करते हैं और फिर दूसरे द्वारा उत्पन्न कठिन लोगों को हल करने के लिए अपने हाथों में समस्याओं का आदान प्रदान करते हैं। प्रतियोगियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे किसी भी समस्या का पूर्ण समाधान प्रदान कर सकते हैं। जो पहले प्रतिद्वंद्वी की समस्याओं को पूरा करता है वह विजेता है। पृथ्वी पर इस तरह का द्वंद्व कभी वैज्ञानिकों के बीच लोकप्रिय था। हालांकि 19वीं और 20वीं शताब्दियों में अकादमिक प्रणाली की पूर्णता के साथ वैज्ञानिकों के द्वंद्वयुद्ध का तरीका भी मशहूर हस्तियों से अप्रभेद्य हो गया, पत्रिकाओं में सुर्खियों में आने के लिए। केवल अंतर यह है कि वैज्ञानिक अकादमिक पत्रिकाओं की सुर्खियों के लिए वाई करते हैं। वो फैन ने कहा, उन्होंने तब मुझे खोजने के लिए भीख मांगी। यह मेरा विचार नहीं था, मैं उनका विरोध नहीं कर सका। जिन्यू के नंबर 1 विद्वान ने अपना सिर हिलाया और अपने दलिया के साथ खेलना जारी रखा। यह मिला नहीं जा रहा है। महान तुमने क्या कहा? वांग क्यूई के शब्दों के पहले भाग को सुनकर तीनों ने राहत की मुस्कुराहट दिखाई, यह सोचकर कि वे लैंगडे शिष्यों द्वारा पस्त कर दिए गए थे और वांग क्यूई के इरादे से आगे बढ़ने के लिए बहुत खुश थे। लेकिन वांग क्यूई के उत्तरार्ध ने उनकी आशाओं को तोड़ दिया। क्यों? तीनों में से एक घबरा गया। यह जिन्यू अमर संस्थान के सम्मान की चिंता करता है। यह मेरे व्यवसाय में से कोई भी नहीं है। वांग क्यूई ने उदासीनता से कहा, अगर मैं उनसे नहीं लड़ता तो क्या इसका मतलब है कि वे मुझसे ज्यादा मजबूत हैं? तीनों शिष्यों का स्वर बदल गया, लेकिन एक और अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन वे हमारे चेहरे को थप्पड़ मार रहे हैं। वांग क्यूई ने अपने चॉपस्टिक को रोक दिया और वक्ता को देखने के लिए बदल दिया। क्या आप कुछ के बारे में गलत हैं? मेरा चेहरा यही है। अगर वे एक चेहरे को थप्पड़ मारना चाहते हैं तो उन्हें इसे थप्पड़ मारने दें। वांग क्यूई की अभिव्यक्ति गंभीर थी, लेकिन अमर संस्थान के चेहरे का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अध्याय 141 समाप्त हुआ। अध्याय 153 से 115 न्यूटन का सेब। मेरा चेहरा यही है। जो लोग इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं वे आगे आने दें, वांग क्यूई ने सख्ती से कहा, लेकिन अमर संस्थान की प्रतिष्ठा मेरे साथ क्या करना है? जैसा कि युवाओं ने इन शब्दों को बोला, उनका स्वर दृढ़ था, उनकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। फिर भी जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, यहां तक कि माओ जिमियाओ ने उन्हें एक अजीबोगरीब रूप दिया। क्या प्रतिभाएं वास्तव में आम लोगों से अलग सोचती हैं? वांग क्यूई के सामने 3 जिन्यू शिष्यों ने एक मुस्कुराहट के लिए मजबूर किया। वरिष्ठ भाई वांग, आपको यह नहीं कहना चाहिए कि आप भी जिन्यू अमर संस्थान के एक शिष्य हैं और दूसरों की नजर में आप निश्चित रूप से इसका हिस्सा हैं।
यहाँ तक कि अगर आप हमारे साथ सहयोग करने में सहयोग नहीं करते हैं तो क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं? वांग क्यूई ने स्पीकर पर बगल में नजर डाली। वर्तमान में सबसे अच्छा अमर संस्थान कौन है? पूछताछ करने वाले व्यक्ति ने जवाब देने से पहले झिझकते हुए कहा, लियंग लिजिंग। तो लियंग और लिजिंग को सबसे मजबूत अमर संस्थान क्यों माना जाता है? क्या उन्होंने निजी लड़ाई के माध्यम से इसे हासिल किया? तीनों जिन्यू शिष्यों को अवाक कर दिया गया। यह वांग क्यूई ने अपने दलिया को हिलाया। वांग क्यूई ने अपने दलिया को हिलाया। अगर मैं 5 चरम सीमाओं का एक सच्चा उत्तराधिकारी बन जाता है तो एक अमर संस्थान की स्थापना के लिए एक अमर संस्थान स्थापित करने का उद्देश्य प्रतिभाओं को अमरता की मांग करना है जो उन्हें सूट करता है। संप्रदाय किसी के लिए अर्हता प्राप्त करने में विफल रहता है, दूसरे हमारे बारे में क्या कहेंगे? एक और गुस्से में चिल्लाया, तो आपको लगता है कि अगर वे लड़ाई जीतते हैं तो यह उन पर अच्छा लगता है? वांग क्यूई ने अधीरता दिखाई। क्या इसका चेहरे से कोई लेना देना है? या क्या आपको लगता है कि आपके चेहरे को इस तरह से प्रदर्शित करने की आवश्यकता है? अकादमिक प्रतिभा ने कहा, मेरा क्या मतलब है, क्या आपको लगता है कि आपके पास मासिक परीक्षण में उनकी प्रतिष्ठा को मिटाने का कोई मौका नहीं है और अब यहाँ पूरे लैंगडे इमोर्टल इंस्टीट्यूट को अपमानित करने का एक और अवसर है? अगर इस बार लैंगडे को हम पर हराया जाता है, भले ही आपके स्कोर मासिक परीक्षण में करीब हो, फिर भी आप उन्हें टॉप कर सकते हैं, सही? तीनों ने गुस्से में, आप ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? वांग क्यूई ने भी नहीं देखा। उनके स्नेर ने जारी रखा, अमर संस्थान की प्रसिद्धि पर अपनी खुद की प्रतिष्ठा को आधार बनाना पहले से ही दयनीय है। अकेले संस्थान की प्रतिष्ठा के लिए कैसे लड़ना है, यह केवल दुखद है। वांग क्यूई खत्म होने से पहले तीनों ने आंशिक रूप से दलिया स्टैंड छोड़ दिया। वांग क्यूई ने अपने दलिया को अचूक रूप से हिला दिया। वो फैन ने उन तीनों का अनुसरण नहीं किया जिन्होंने छोड़ दिया। माओ जिमियाओ के कुछ अजीब तकटकी का सामना करते हुए जैसा कि वह बैठ गया, उसने टिप्पणी की, हालांकि मुझे लगा कि यह इस पर आ सकता है, आप वास्तव में सीधे हैं। हाफ डेमन गर्ल ने सिर हिलाया। हाँ जो क्यूई, हालांकि आप वास्तव में लड़ना पसंद नहीं करते हैं, अगर आपको मौका मिला तो आप निश्चित रूप से मुसीबत को दूर करेंगे। मूड में नहीं, वहां कोई असंबंधित व्यक्ति देखने के बाद अकादमिक द्वारा समर्थित प्राधिकरण तुरंत अपवित्र हो सकता है। वांग क्यूई ने मेज पर भारी झुकते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैं बहुत सीज़े को उल्टी करना चाहता हूं, मैं कैसे लड़ सकता हूं? वो फैन ने उस दिशा में देखा जो तीनों ने छोड़ दिया था। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट, लेकिन वांग क्यूई, आपको उन चीजों को कहने की आवश्यकता नहीं थी। वांग क्यूई ने कहा, मैं इसे अपने अच्छे के लिए कर रहा था। वो प्रशंसक ने मुस्कुराते हुए कहा, वे समझ में नहीं आते, ठीक है, सच बताने के लिए मैं या तो काफी नहीं समझता। वांग क्यूई ने एक कम आवाज में समझाया, आधुनिक अमरपथ को डीएओ चाहने वालों की मांग करने की आवश्यकता है। युद्ध में अच्छा व्यक्ति का होना अस्थायी रूप से डीएओ की तलाश करने के मार्ग के लिए बेकार है। इसके अलावा जीतने के लिए बहुत मजबूत इच्छा डीओ की तलाश के लिए अर्थहीन है, क्योंकि आपको उस समूह को दूर करने की आवश्यकता नहीं है जो कि औसत दर्जे का समूह नहीं है। यह अच्छी तरह से कहा है। यह है, एक पुरुष आवाज में चकित हो गया। माओ जिमियाओ और वो प्रशंसक दोनों ने चारों ओर घूम लिया। स्पीकर अगली टेबल पर बैठा एक युवा था जो एक विस्तृत सफेद बागे में लिपटा हुआ था। उसके चारों ओर मान क्यूई की आभा वांग क्यूई और अन्य लोगों से अलग नहीं थी। क्यूई खेती के शुरुआती चरण में भी वह ज्यादातर चीजों के प्रति उदासीन और आकस्मिक दिखाई दिया। युवाओं के बाल औसत से ज्यादा हल्के थे, लेकिन माओ जिमियाओ जैसे आधे डेमन की अनूठी चमक का अभाव था, बजाय इसके कि वे अनचाहे थे। वांग क्यूई को प्रतिक्रिया करने और मुड़ने में एक पल में अधिक समय लगा। हालांकि उसकी टकटकी सेब पर जवान आदमी के बाएं हाथ में उतरा। बेशक शेंजो में वे इसे एक सेब कहेंगे, हालांकि वांग क्यूई ने इसे कॉल करना पसंद किया। युवाओं के हाथ में सेब बहुत बड़ा नहीं था, एक मुट्ठी के आकार के बारे में, लेकिन यह चमकीले रंग और बहुत महक था। उन लोगों के लिए जो समुद्र का महसूस करते थे, फल का मीठा और खट्टा स्वाद एक अच्छा उपाय था। अपने मुक्त दाहिने हाथ के साथ युवाओं ने मेज से एक चीनी मिट्टी के बर्तन कटोरे को उठाया, कुछ हरी मछली दलिया को डुबोया और फिर वांग क्यूई से बात करना जारी रखा। दाव साधक की तलाश, जो कोई भी इस शब्द का उच्चारण कर सकता है, उसे आधुनिक अमरपथ की उचित समझ है। आप काफी प्रभावशाली हैं। धन्यवाद। आपने उस सेब को कहाँ खरीदा था? वांग क्यू से पूछा। शिंजो के समृद्ध अमर गांव में। नागरिक अतीत में पृथ्वी से कुछ हद तक पिछड़ गया और आउट ऑफ सीजन फल काफी महंगा था और अक्सर कम आपूर्ति में। युवाओं के हाथ में सेब की चमकीले रंग की त्वचा ने संकेत दिया कि यह हाल ही में उठाया गया था, यह सुझाव देते हुए कि जियोंगली में एक फल विक्रेता हो सकता है। युवा पूरी तरह से इस सवाल से गार्ड को पकड़ा, अपने हाथ में सेब पर नजर डाली और एक मामूली मुस्कान को फटा। यहाँ तक कि अगर आपके पास पैसा था तो आप इसे नहीं खरीद सकते थे। माओ जिमियाओ ने अपना असंतोष व्यक्त किया, यह सिर्फ एक सेब है, यह कितना महंगा हो सकता है? जहां तक आधे मन की लड़की को पता था, वहां सेब की कोई विविधता नहीं थी जो आत्मा के फल के रूप में गिन सकती थी। अभी भी अपनी उदासीन अभिव्यक्ति पहने हुए है और बिल्कुल नाराज नहीं है। युवाओं ने वांग क्यूई को सेब को फेंक दिया, एक काट लें। हालांकि मुझे लगता है कि थोड़ा नीचे देखा गया। वांग क्यूई ने अपनी आंखें घुमाई और सेब को उसके मुंह में लाया, और एक ही फल के लिए काटने के बाद आपके पास आधा लौटने के लिए आप काफी कंजूस और थोड़े घृणित हैं। युवाओं ने बुरा नहीं माना और बस एक मामूली प्रत्याशा के साथ वांग क्यूई को देखा। वांग क्यूई मजबूत व्यक्तित्व का व्यक्ति था। अगर वह कुछ करना चाहता था तो वह अन्य लोगों की प्रतिक्रियाओं की परवाह नहीं करेगा। जब वह फल खाना चाहता था तो वह युवाओं की खासियत को क्यों ध्यान में रखेगा? विषाक्तता के लिए वांग क्यूई को लगा कि उसके पास कोई दुश्मन नहीं है जो उसे जहर देने के लिए अमर गठबंधन शाखा में एक मौत के सैनिक को तैनात करने में सक्षम है। इस प्रकार वांग क्यूई बिना किसी गार्ड आपके सेब में बिट। सेब के रस ने पहले उसकी जीभ को छुआ। युवाओं की प्रारंभिक प्रतिक्रिया काफी मीठी थी। ध्यान से चबाने पर वांग क्यूई ने सेब के स्वाद और बनावट को पृथ्वी पर उन लोगों के समान पाया। फिर वह जम गया, मानो कुछ उसके दिमाग में लुढ़क गया हो। उस समय एक बच्चे के चेहरे वाली एक युवा लड़की दलिया स्टाल में भाग गई। वांग क्यूई के हाथ में सेब को देखकर उसने तुरंत अलार्म का रोना छोड़ दिया, मत खाओ। लेकिन इससे पहले कि उसके शब्द समाप्त हो सके, वांग क्यूई ने एक और विशाल काट लिया। यह काटने पर्याप्त था, सेब का लगभग आधा हिस्सा। हालांकि वांग क्यूई ने इसे चबाया नहीं था, लेकिन इसके बजाय उसके सामने मूंगबीन दलिया के कटोरे को उठाया और दलिया के साथ मिश्रित फल के माउथफुल को मजबूर किया। फिर उन्होंने युवाओं को देखा और पूछा, युआनली मास्टर के साथ आपका क्या संबंध है? क्षमा करें हर कोई, मैं आज एक अच्छी स्थिति में नहीं हूं, केवल एक अपडेट। मैं इसके लिए बनाने के लिए शनिवार को 3 अपडेट फट जाऊंगा। ओस अध्याय 141 समाप्त हुआ। अध्याय 154 से 116। भाई तियानदाओ, यह मजाक बहुत ठंडा है। युआनली मास्टर के साथ आपका क्या संबंध है? इस उच्चारण पर सभी चौंका दिया गया। यहाँ तक कि दलिया स्टाल पर बैठे आम मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ देख रहे थे। युआनली मास्टर कौन था?
पिछले 80,000 वर्षों से अमर दांव में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किए गए नंबर 1 प्रतिभा। अगर स्वर्ग न्यूटन का जन्म नहीं होता तो दुनिया रात के रूप में होती। इस युवा का वास्तव में युवानली मास्टर से संबंध था। युवक बस थोड़ा मुस्कुराया लेकिन जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपने हाथ से इशारा किया और हवा के माध्यम से अपने सेब को वापस बुलाने के लिए एक जादू का इस्तेमाल किया। उन्होंने सेब का निरीक्षण किया और अपने स्वर में आश्चर्य का एक निशान व्यक्त किया। इसका आधा हिस्सा काट दिया गया है। एक बच्चे के चेहरे वाली लड़की तुरंत चिंतित हो गई। वह वांग क्यूई सॉरी। इस आदमी का मतलब कोई नुकसान नहीं था। आप बेहतर जल्दी करते हैं और अपने स्वयं के शिक्षकों को ढूंढते हैं और फिर सेब के मांस को पुनः प्राप्त करते हैं। जल्दी, त्वरित। युवाओं ने लड़की को देखा और हंसने लगा। वह खड़ा हो गया, उसके पास चला गया और फिर उस सेब का इस्तेमाल किया जो उसके सिर पर दस्तक देने के लिए आधा खाया हुआ था। अपने आप को शर्मिंदा करना। ज्योकियान, यह आदमी अलग लगता है। लड़की रोने की कगार पर थी। वह की ठीक नहीं हो सकता। वह अपना रास्ता खो देगा। हालांकि माओ जिमियाओ को पता नहीं था कि वास्तव में क्या हो रहा है। यह सुना है कि लड़की ने ज्योकियान को क्या कहा है। वह कम से कम एक बात को समझती थी, वांग क्यूई के साथ स्थिति बहुत अच्छी नहीं लगती थी। वांग क्यूई के लिए चिंतित लड़की ने उसकी आंखें संकुचित कर दी। उसकी पूंछ स्वाभाविक रूप से डूबा, उसके शरीर को जमीन पर कम कर दिया। उसका क्यूई तंत्र दृढ़ता से रहस्यमय युवक पर बंद हो गया। वास्तव में क्या चल रहा है? युवाओं ने माओ जिमियाओ को देखा। उनकी टकटकी कुछ हद तक घृणित है। छोटी बिल्ली, क्या आप मुझसे लड़ने की योजना बना रहे हैं? हाफ डेमन गर्ल का स्वर अधिक खतरनाक हो गया। स्पष्ट रूप से बोलो, आपने उस फल को क्या किया? युवक चिढ़ाते हुए मुस्कुराया। यह एक अधिग्रहित आध्यात्मिक वस्तु है जो एक संयोग से पैदा हुई थी। वह बच्चा इस तरह के उन्नत ट्रिक्स के लिए सक्षम नहीं है। वांग क्यूई ने माओ जिमियाओ के सामने कदम रखा। युआनली मास्टर का सेब सही। युवक की भौहें थोड़ी सी गईं। आप इस वस्तु को पहचानते हैं? मैंने छोटे मटर जैन पूर्वज मेंडल के मटर खाए हैं। वांग क्यूई ने अजीब तरह से मुस्कुराया। इस सेब में इसमें 3 प्रमुख स्वर्गीय सिद्धांतों के साथ 3 प्रमुख स्वर्गीय सिद्धांतों के साथ 3 प्रमुख स्वर्गीय सिद्धांतों के आधार पर समझ का एक निशान शामिल है। वांग क्यूई के स्पष्टीकरण को सुनने के बाद सभी ने अपने टकटकी को युवक के हाथ में सेब की ओर घुमाया। युआनली मास्टर का सेब। शेंझो काश्तकारियों के लिए इसका महत्व विद्वानों के लिए सुप्रीम सेंट की एक हस्तलिखित पुस्तक के समान था। उस दिन से एआई किंगलान की भयानक रेखाओं से अनजान युवाओं ने वांग क्यूई की विषम अभिव्यक्ति के लिए कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने केवल आश्चर्य व्यक्त किया। आपका अंतिम नाम मिंग है? मिंग परिवार का एक सदस्य? वांग क्यूई ने अपना सिर हिलाया। एक सौभाग्यशाली संयोग। युवक ने सिर हिलाया। मैं युआनली मास्टर का वंशज हूँ। झूठ। म्याऊ। माओ जिमियाओ के पास अभी भी युवक के प्रति एक सुखद अभिव्यक्ति नहीं थी। हर कोई जानता है कि युआनली मास्टर डाओ की तलाश करने के लिए समर्पित था और कोई वंशज नहीं छोड़ा। युवाओं को नाराज नहीं किया गया था और समझाया गया था। वास्तव में दूर के पूर्वज के पास कोई संतान नहीं थी और उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। हालांकि दूर के पूर्वज को उसके मातृ परिवार द्वारा उठाया गया था, जो कि हमारा एआई परिवार है, और जब वह एआई परिवार के लिए विरासत में मिला है तो युआनली मास्टर को पीछे छोड़ दिया गया था। चंगयुआन। स्लिक पीक लैंग्वे इमोर्टल इंस्टीट्यूट से वांग क्यूई ने एक मामूली मुस्कान का खुलासा किया। ऐसा लगता है कि यह संयुक्त मार्शल आर्ट्स परीक्षा दिलचस्प होने जा रही है। चंगयुआन ने वांग क्यूई पर नजर डाली। सेब की शक्ति को परिष्कृत करने के लिए जगह नहीं मिल रही है। हालांकि यह एक टॉनिक है। पूर्वजों की अंतर्दृष्टि आपके दिमाग में पूर्व धारणाएं बना सकती है। वांग क्यूई इसके बजाय नीचे बैठ गया, मुस्कुराते हुए। मुझे इस पर लटका नहीं दिया गया। चंगयुआन, जो आलसी होने के आदी थे, ने आगे नहीं पूछा। उन्होंने सेब को अपने हाथ में बदल दिया और साइड से एक छोटा सा टुकड़ा वांग क्यूई ने नहीं छुआ। ध्यान से चबाने और निगलने के बाद उसके पूरे शरीर ने अचानक उड़ान भरी। वो फैन ने सदमे में कहा, यह असंभव है। हवा पर चलना, यह नीम स्थापना का चरण है। वांग क्यूई ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। न्यूटन के सेब का इस्तेमाल एक जादू के लिए किया, न कि नीम की स्थापना। धिक्कार है। यह बच्चा जानता है कि एक अधिनियम पर कैसे रखा जाए। उसका स्वैगर मेरी तुलना में भी अधिक है। ज्योकियान की लड़की नाम की लड़की अभी भी वांग क्यूई पर चिंतित दिख रही थी, लेकिन चंगयुआन को उसकी ओर तैरते हुए देखकर उसने तुरंत अपनी अभिव्यक्ति बदल दी। चंगयुआन, यू आर नहीं, यह बहुत शर्मनाक है। चुप रहो। चंगयुआन के एक इशारे के साथ लड़की को अचानक उसके गायब होने पर गुरुत्वाकर्षण महसूस हुआ और वह हवा में हल्के से तैर गई। लड़की ने जल्दबाजी में अपने फ्लाइंग स्कर्ट हैंग को नीचे गिरा दिया और विरोध किया। चंगयुआन, अगर यह जरूरी है तो हम घर वापस बात कर सकते हैं। एक बार जब दोनों दूरी में चले गए तो माओ जिमियाओ और वू फैन ने आखिरकार मेज पर एक सीट वापस ले ली। बिल्ली की कान वाली लड़की ने चिंता के साथ पूछा, ज्यो क्यूई, आपको कैसे महसूस होता है? एक पल पहले से वांग क्यूई अनुपस्थित रूप से उसके सामने पतली दलिया को हिला रहा था। माओ जिमियाओ ने उसे फोन करते हुए वह अचानक वास्तविकता में वापस आ गया और कहा, अजीमियाओ, मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ एक अंधे स्थान का एहसास हुआ। जैसा कि उन्होंने यह कहा, उनका चेहरा पुनर्निर्मित उत्साह से भर गया था। अपने उत्साह का जवाब देने के लिए कैसे स्पष्ट नहीं है। माओ जिमियाओ ने एक अस्थायी म्याऊ। वांग क्यूई ने उत्साहित होकर टेबल को थप्पड़ मारा, खड़े हो गए और कहा, मेंडेल के मटर, न्यूटन का सेब, ये 2 सबसे पहले यूरेका क्षणों में से 2 हैं। यह सही है। अगले एक निश्चित रूप से पाइथागोरस के हथौड़ा, फिर थेल्स हुको और सुन की रूप। हाँ, भाई तियानदाओ, मुझे नहीं लगता कि मैं इसके माध्यम से नहीं देख सकता। आप निश्चित रूप से कोई है जो अस्पष्ट ओटाकू संदर्भों के साथ खेलना पसंद करता है, क्या आप नहीं हैं? एक सामान्य ट्रांसमीटर निश्चित रूप से इस संदर्भ को नहीं जान पाएगा, लेकिन मैंने उस मंगा को पढ़ा है। तो कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। वांग क्यूई को खुद को बेतहाशा हंसते हुए देखकर माओ जिमियाओ और वू फैन ने एक दूसरे को देखा। वह क्या कर रहा है? वह पागलपन का एक फिट है, उसे छोड़ दो। अचानक जेन चान बोला। वांग क्यूई ने उसके सामने ग्रीन फिश दलिया का कटोरा उठाया और कहा, चलो चलो, यूरेका क्षणों को इकट्ठा करने के लिए यात्रा पर लगते हैं। उन्होंने कटोरे को इस तरह से उठाया जैसे कि इसे पीने के लिए। हालांकि अपने होठों के लिए आधे रास्ते में वह रुक गया। वह कुछ सेकंड के लिए ग्रीन फिश दलिया को घूरता रहा, इससे पहले कि उसे नीचे रखा जाए, और उसे फिर से अपने चॉपस्टिक के साथ हिलाया। माओ जिमियाओ ने अपना चेहरा कवर किया। ज्यो क्यूई, आपको वास्तव में इसे खत्म करने के लिए खुद को मजबूर करने की जरूरत नहीं है। म्याऊ। वांग क्यूई ने हलचल बंद कर दी। माओ जिमियाओ और वो प्रशंसक को गंभीरता से देखा और कहा, इस पैटर्न पर एक नजर डालें, क्या यह परिचित नहीं है? PS1 यूरेका के साथ न्यूटन के एप्पल से सुनने की रूबी के संदर्भ सभी जंप मंगा हंगरी जोकर से हैं, जो वैज्ञानिक संदर्भों के साथ खेलने के बारे में भी है और दुर्भाग्य से कुल्हाड़ी मार दी गई है। PS2 बेकार, यह एक जोजो संदर्भ है। अध्याय 141 समाप्त हुआ।
अध्याय 155 से 117 हु उपनाम के साथ युवा आदमी दूसरा अद्यतन। इस ड्राइंग पर एक नजर डालें, क्या यह आप में से किसी के लिए परिचित है? वांग क्यूई ने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ बात की, अपने पिछले मजाक के विपरीत जो आसपास के लोगों को यह बताना चाहते हैं। यह टोन में अचानक बदलाव है। वो फैन और माओ जिमियाओ ने देरी करने की हिम्मत नहीं की, जल्दी से एक नजर के करीब जाने के लिए। दलिया स्टॉल का बॉस उदार था और हरी मछली दलिया मोटी थी। दलिया क्यूई को दलिया पर बनाया गया चित्र थोड़ी देर तक दिखाई देने में कामयाब रहा, लेकिन जब तक माओ जिमियाओ और वो फैन ने देखा तब तक दलिया पर पैटर्न पहले ही दूर हो गया था। वांग क्यूई ने भड़काया, फिर इसे एक बार फिर आकर्षित किया, और फिर भी एक और समय। माओ जिमियाओ ने कहा, हैरान, क्या यह पैटर्न नहीं है कि आप वर्तमान में चिंतन कर रहे हैं? यह केवल परिचित म्याओ को खोजने के लिए स्वाभाविक है। वांग क्यूई ने हार मानने से इनकार कर दिया, पैटर्न को बार बार चित्रित किया। यह उस तरह का परिचित नहीं है, मुझे इसे कहीं और देखना चाहिए था। इसके बजाय आपको फल म्याओ के सार को परिष्कृत करना चाहिए। यह देखते हुए कि ड्राइंग को बस संरक्षित नहीं किया जा सकता है, वांग क्यूई कुछ हद तक घबरा गया था। फिर उन्होंने जल्दी से एक आखिरी बार पैटर्न को आकर्षित किया। जिस क्षण उनके चॉपस्टिक्स ने दलिया की सतह को छोड़ दिया, वांग क्यूई ने अपने दाहिने हाथ को बाहर निकाला और कटोरे के ऊपर तेजी से उड़ गया। एक कुरकुरा डिंग ध्वनि के साथ सफेद धुएं का एक लम दलिया के कटोरे से बढ़ गया। धुआं साफ होने के बाद माओ जिमियाओ और अन्य लोगों ने देखा कि कटोरे में हरी मछली दलिया नीचे की तरफ जम गई थी। सतह अभी भी वांग क्यूई की ड्राइंग को बनाए रख रही है, हालांकि इसके कुछ हिस्से दलिया के आंदोलन के कारण गायब हो गए थे। वांग क्यूई ने सिर्फ स्वर्गीय एंट्रापी तकनीक का उपयोग कर दिया था ताकि इसे उबाले बिना दलिया में पानी को पूरी तरह से वाष्पित किया जा सके। पैटर्न को देखते हुए वांग क्यूई ने एक संतुष्ट मुस्कान का अनावरण किया और जोर से चिल्लाया, बॉस, मैं इस कटोरे को खरीद रहा हूँ, मुझे इसे अपने साथ ले जाने दो। बिल को निपटाने के लिए समय। दलिया की दुकान का मालिक कुछ हद तक मध्यम आयु वर्ग का आदमी था। उन्होंने कहा, आप सभी अमर आकाओं को उच्च दर्जा प्राप्त करते हैं, मैं संभवतः पैसे स्वीकार नहीं कर सकता। वांग क्यूई ने हंसते हुए कहा, क्या मैं वास्तव में ऐसा लगता है जो मेरी स्थिति के कारण दूसरों को धमकाने वाला होगा? बॉस ने जल्दी से कहा, मैं हिम्मत नहीं करूंगा, वास्तव में मैं सिर्फ साहसपूर्वक पूछताछ करना चाहता था। क्या इस युवा गुरु को महान अमर न्यूटन के फल खाने के बाद कुछ महसूस हुआ? शायद मेरी दुकान की हरी मछली दलिया से संबंधित कुछ? क्या यह विज्ञापन है? वांग क्यूई ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल ऐसा ही। अपने शब्दों को खत्म करने के बाद वांग क्यूई ने लापरवाही से पोर्सिलेन बाउल को माओ जिमियाओ को सौंप दिया। जिमियाओ, बाद में मेरे लिए इसे रखने के लिए याद रखें। माओ जिमियाओ ने पूछा, आपको इसके लिए क्या चाहिए? चलो बस यह याद करते हैं कि यह याद के लिए है। वांग क्यूई की प्रतिक्रिया को सुनने के बाद बिल्ली कान वाली लड़की एक पल के लिए रुक गई, फिर उसका चेहरा धीरे धीरे लाल हो गया। स्मरण म्याऊ। हालांकि वांग क्यूई वापस नहीं आया। उन शब्दों को छोड़ने के बाद वह बंदरगाह की ओर अधिकतम गति के साथ भाग गया, जहां आत्मा की नाव को मूर किया गया था। फिर अनगिनत दर्शकों के आश्चर्यजनक रूप के बीच वांग क्यूई ने एक बाउंड के साथ गोदी से छलांग लगाई। युआनली मास्टर न्यूटन सृजन के पक्षधर एक प्रतिभाशाली थे। वह जिस युग में पनपता था, वह एक था जहां आधुनिक कानून गुट प्राचीन विधि बलों के साथ युद्ध में था, नहीं दूसरे को पार कर रहा था। फिर युआनली मास्टर की उपस्थिति ने इस संतुलन को पूरी तरह से बाधित कर दिया। प्राचीन विधि चिकित्सकों की किंवदंतियों में युआनली मास्टर एक व्यक्ति था जो अविश्वसनीय क्यूई भाग्य और दृढ़ संकल्प के साथ धन्य था, एक सृजन का पसंदीदा था। बाद में स्वर्ग और पृथ्वी ने उसे जंगली फलों के माध्यम से 3 स्वर्गीय सिद्धांतों की समझ को समझा। इन 3 सिद्धांतों ने स्वर्ग और पृथ्वी के ऊपर सब कुछ शामिल किया, अंततः युआनली मास्टर की शानदार प्रतिष्ठा के लिए अग्रणी। बेशक ये कहानियां कुछ हद तक अतिरंजित हैं, विशेष रूप से प्राचीन विधि चिकित्सकों द्वारा जो सामंती अंधविश्वास के शौकीन हैं। लेकिन परवाह किए बिना युआनली मास्टर ने वास्तव में एक फल के पेड़ के नीचे आत्मज्ञान प्राप्त किया, लापरवाह शरीर को प्राप्त किया। और वह फल का पेड़ अपने ज्ञान के समय खगोलीय घटनाओं के कारण स्वाभाविक रूप से युआनली मास्टर के क्यूई के इरादे के संकेत के साथ इम्ब्यूड हो गया, जिसमें सभी चीजों के शाश्वत चक्रों की समझ थी जो वह समझ गया था। मिंग परिवार की बीन्स की तरह एआई परिवार के सेब का भी काम करने में खेती और खेती करने वालों की खेती को बढ़ाने का प्रभाव था। और अगर कोई सेब की शक्ति को परिष्कृत करने की कोशिश नहीं करता है तो उसके मांस का एक काटने एक रहस्यमय जादू में बदल सकता है। एआई चंद्रयान ने क्यूई खेती के चरण के दौरान मंत्रों को कास्ट करने के लिए इस प्रभाव पर भरोसा किया, जो आमतौर पर केवल नीम स्थापना के चरण में ही उपयोग कर सकता है। स्लिक पीक आइलैंड से जीनियस यूथ लू किंकियन नाम की एक लड़की के साथ कई सड़कों पर तैरती थी। क्योंकि उसे तटस्थता का प्रभाव नहीं मिला था, लड़की ने मिडेयर में असहाय रूप से मारा जब भी हवा में या किसी भी महत्वपूर्ण आंदोलन के साथ चक्कर लगाते हुए कताई हो जाती है। उसके सिर के घूमने के साथ वह चिल्लाया, मुझे नीचे रखो चंद्रयान, जल्दी करो और मुझे नीचे रखो। धलाईकार के रूप में एआई चंद्रयान का लू किंकियन की तुलना में बल पर बहुत बेहतर नियंत्रण था। उन्होंने चुंबकीय राजा वांग क्यूई की याद ताजा करने के तरीके से उड़ान भरी थी, जो अपने पिछले जीवन की एक फिल्म में देखी थी, जो वास्तव में काफी डैशिंग लग रही थी। ज़ियोकियान के रोने पर सुनकर वह एक छत की ओर बढ़ गया। छत की टाइलों के स्पर्श को महसूस करने के बाद ही लू किंकियन ने आखिरकार राहत की सांस ली। चंद्रयान ने एक सेब का एक और काट लिया और पूछा, कोई समस्या? वो अगली बार बस लोगों को ऐसे लोगों को नहीं ले जाना। लू किंकियन छत पर घुटने टेकते हैं, आंसू के कगार पर उसकी अभिव्यक्ति। इस तरह की अवस्था में लू किंकियन को देखकर एआई चंद्रयान ने एक हर्षित मुस्कान का खुलासा किया। आपसे दोस्ती करना ज़ियोकियान निश्चित रूप से सही विकल्प था। मैं दूसरी ओर मुझे लगता है कि मैं दोस्तों को चुनने में लापरवाह हूँ। चंद्रयान ने जबरदस्ती सेब की लुगदी को अपने मुंह में निगल लिया और फिर पूछा, ज़ियोकियान, आप अभी उस आदमी के बारे में क्या सोचते हैं? उस व्यक्ति, लू किंकियन ने एक पल के लिए अपनी तर्जनी को अपने सिर के खिलाफ रख दिया। आप उस व्यक्ति से मतलब है जिसने सिर्फ सेब खाया है? चंद्रयान ने सिर हिलाया। वह फल के 2 काटने के लिए खा सकता है, इसलिए वह मेरा दोस्त है। लू किंकियन ने उसके सिर को जकड़ लिया। यही कारण है कि मैंने कहा आपको वास्तव में दोस्त बनाने के अपने विचित्र तरीके को बदलने की आवश्यकता है। सामान्य लोग उस फल का एक भी काट नहीं सकते। मानव दुनिया में तीनों स्थानों में से कोई भी 3 काटने नहीं खा सकता है। एआई परिवार सेब के अंदर निहित आध्यात्मिक शक्ति वास्तव में प्रचुर मात्रा में नहीं थी। एकमात्र महत्वपूर्ण पहलू यह था कि लापरवाह महान कल्टीवेटर द्वारा पारित होने वाला ज्ञान था। इस प्रकार क्यूई की खेती, नीम स्थापना और मानव दुनिया में मुख्य गठन के स्थानों के लिए वे जितना काट सकते हैं, उसकी संख्या में वे मैना के साथ कुछ भी नहीं कर सकते थे, बल्कि एक कल्टीवेटर की समझ और महान दांव के प्रति आत्मज्ञान के स्तर के साथ। चंद्रयान के लिए केवल मानव दुनिया में जो लोग सेब का काट ले सकते थे, वे उससे दूसरी नजर के हकदार थे। उस समय क्यूई के इरादे का एक और उछाल जल्दी से पहुंच गया। चंद्रयान ने नवागंतुक की दिशा में देखा और लू किंकियन पर एक चेहरा बनाया। एक कष्टप्रद आदमी आ गया है।
नया आगमन एक युवा था जो लैंगडे इमोर्टल इंस्टीट्यूट की वर्दी पहने हुए था, जिसमें क्यूई खेती के शुरुआती चरण में या उसके आसपास खेती की गई थी। उन्होंने एआई चंद्रयान के सामने छलांग लगाने के लिए एक आंदोलन तकनीक का इस्तेमाल किया। भाई आप भी आए हो? क्या आप यहाँ भी उन्हारे हुए लोगों को एक अच्छी पिटाई देने के लिए हैं? मैंने बस एक के साथ निपटा है जो कुछ दिलचस्प लग रहा था। आओ आप भी कोशिश करते हैं। दोनों अनजाने में उस स्थान पर बह गए थे जहां जिन्यू इमोर्टल संस्थान और लंगड़े इमोर्टल संस्थान टकरा रहे थे। जैसा कि उन्होंने बात की, युवा नवागंतुक चंद्रयान के चारों ओर अपना हाथ डालने के लिए पहुंचा। एआई चंद्रयान अभिव्यक्ति रहित युवाओं के हाथ को एक तरफ कर दिया। दिलचस्पी नहीं है, मुझे परेशान मत करो। युवक का चेहरा तुरंत गिर गया। आपका क्या मतलब है? इस तरह के एक पाखंडी होना बंद करो। चंद्रयान ने उदासीनता से सिकुड़ लिया। ऐसा नहीं है कि यह हमारे लिए एक दूसरे को गलत तरीके से रगड़ना नया है। उस अनमेड यूथ अभी भी कुछ कहना चाहता था। तभी चंद्रयान के पीछे घाटी से एक शानदार तलवार की रोशनी बढ़ गई। दृष्टि से मोहित होकर उस अनमेड यूथ पल पल भूल गया कि वह क्या कहने जा रहा है। चंद्रयान कुछ महसूस करते हुए मुड़ा और मुस्कुराया। ओह, यह उस आदमी है जिन्यू, यह है। जब मैंने इस अध्याय को पोस्ट किया तो सिफारिश टिकट 626 पर थे, जिसने तुरंत मुझे लिलो और स्टिच के बारे में सोचा। अध्याय 141 समाप्त हुआ। अध्याय 156 से 118 रिफाइनिंग तीसरा अपडेट। वांग क्यूई ने नदी घाटी को नीचे गिरा दिया, निश्चित रूप से आत्मविनाश की इच्छा से बाहर। वास्तव में एक क्यूई खेती के मंच की कल्टीवेटर की काया के साथ यहां से एक नदी घाटी के नीचे कूदने से आत्मविनाश नहीं होगा। वह अपने पेट में सेब के मांस को परिष्कृत करने के लिए एक जगह की तलाश कर रहा था। रिफाइनिंग का कार्य सबसे अच्छा ध्यान और प्रसार ऊर्जा में बैठा था। हालांकि न तो वांग क्यूई और न ही माओ जिमियाओ और न ही वो प्रशंसक पहले जियोंगली अमर शहर में गए थे, और उनकी जल्दबाजी में वे एक खेती हॉल नहीं पा सके जो ध्यान के लिए शांत कमरे किराए पर लेते थे। इसके अलावा वांग क्यूई की मुख्य मानसिक विधि स्वर्गीय गणना एटलस थी, जहां जीन से एक शिक्षक द्वारा लाया गया में परिवार के मटर से अंतर्दृष्टि को एकीकृत करना उनकी खेती में सामान्य था, जबकि एआई परिवार के सेब से अंतर्दृष्टि शास्त्रीय यांत्रिकी से थी। स्वर्ग उसे बचाता है। वांग क्यूई की खेती की तकनीक में कुछ भी नहीं था जो शास्त्रीय यांत्रिकी से उधार लिया गया था, और सेब की शक्ति को उसकी मानसिक विधि में मिलाने से केवल मानसिक विधि भटक जाएगी। लेकिन निश्चित रूप से एक शीर्ष छात्र के पास हमेशा अन्य विचार थे। चूंकि वह इसे अपनी आंदोलन तकनीकों में एकीकृत नहीं कर सका, इसलिए इसे अपनी मार्शल आर्ट में क्यों नहीं मिलाएं। मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस को अपेक्षाकृत खुली जगह की आवश्यकता थी, जो इस तरह के शॉर्ट नोटिस पर भी मुश्किल था। हालांकि जल्द ही वांग क्यूई का ध्यान नदी घाटी में स्थानांतरित हो गया। डॉक, जहां वांग क्यूई आसपास की इमारतों के साथ था, वास्तव में पानी की सतह से लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक चट्टान के किनारे पर थे। स्पिरिट बोट्स ने पानी से उतरने से पहले यहां कार्गो को उतार दिया। जियोंगली नदी नेटवर्क घने था। यह नदी बहुत गहरी नहीं थी, लेकिन यह काफी चौड़ी थी, 100 मीटर की दूरी पर। यह खंड आत्मा नौकाओं के लिए एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता है। केवल कुछ आत्मा नौकाओं में एक तिरछी तरीके से घबराया हुआ था और भीड़ नहीं थी। अपने मन को बनाने के बाद वांग क्यूई ने चीनी मिट्टी के बर्तन कटोरे को भर दिया, जिसमें फ्लेम क्लाउड मैप के रहस्य माओ जिमियाओ के हाथों में हो सकते हैं, यह कहते हुए, जिमियाओ मुझे बाद में मुझे वापस देने के लिए याद रखें। माओ जिमियाओ ने उत्सुकता से पूछा, आप इसके साथ क्या करने जा रहे हैं? वांग क्यूई मुस्कुराया और कहा, बस इसे एक स्मारिका माने। इसके साथ उन्होंने अपनी आंदोलन तकनीक को सक्रिय कर दिया और पीछे देखे बिना चट्टान के किनारे की ओर बढ़े। फिर वह छलांग लगा। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में वांग क्यूई तेजी से पानी की ओर उतरा। तेज हवा ने उसके चेहरे को बफेट किया। गिरावट के दौरान वांग क्यूई ने भारहीनता की एक अजीब भावना का अनुभव किया। FGMMR2। उस समय वांग क्यूई के दिमाग में एक सूत्र सामने आया। किसी भी दो कणों को एक दूसरे के लिए आकर्षित किया जाता है जो उनके केंद्रों में शामिल होने वाली रेखा के साथ एक बल के साथ होता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल सीधे उनके जनता के उत्पाद के लिए आनुपातिक है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के विपरीत आनुपातिक। बूम! वांग क्यूई के सिर में शास्त्रीय यांत्रिकी ज्ञान का एक टुकड़ा विस्फोट हुआ। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण सूत्र। एक पल में वांग क्यूई का परिप्रेक्ष्य स्थानांतरित हो गया। उन्होंने खुद को शेंजो भूमि के बराबर अस्तित्व के रूप में महसूस किया, एक ही कैलिबर का एक कण। इस धारणा में उन्होंने सहज रूप से भूमि की शक्तिशाली शक्ति महसूस की। पानी से टकराने से ठीक पहले वांग क्यूई अचानक अपने होश में आ गया। उसके हाथ और पैर हवा के माध्यम से मुंडनिटी के निशान के बिना चले गए। इन प्रतीत होने वाले आकस्मिक आंदोलनों ने उसके शरीर की मुद्रा को समायोजित किया, उसे फेस डाउन से लेकर पैरों में पहले पानी में बदल दिया। अदृश्य मन अपने पैरों से बढ़ गया। वांग क्यूई के पैरों के संपर्क में पानी की गतिज ऊर्जा को बदल दिया। वांग क्यूई हल्के से पानी पर तैरते हुए अपने नीचे की ओर बल को पार्श्व गति में परिवर्तित करते हुए उसके पैर सतह को स्किम करते हुए और उसे आगे बढ़ाते हैं। 3 महान स्वर्गीय सिद्धांतों में से एक न्यूटन का पहला कानून, द लॉ ऑफ इनर्टिया। 3 महान स्वर्गीय सिद्धांतों में से एक न्यूटन का दूसरा कानून। क्यूई की खेती के चरण के माध्यम से तोड़ने के बाद वांग क्यूई पहले से ही आयरन पाम वाटर फ्लोटिंग या एक ही ईंट पर नदी को पार करने में सक्षम था। लेकिन इससे पहले कभी भी वह इतनी सहजता से लहरों को चलाने में सक्षम नहीं था। ये सभी न्यूटोनियन यांत्रिकी के 3 कानूनों से घटाए गए आंदोलन तकनीकें थीं। हालांकि वांग क्यूई ने पहले 3 कानूनों को समझा था, लेकिन वह अपनी खेती में उन्हें लापरवाही से कैसे एकीकृत कर सकता था। वांग क्यूई ने पानी की सतह का उपयोग एक देश को आगे बढ़ाने के लिए किया। फिर वह अपनी आस्तीन में पहुंच गया और इसके बाद उसने अपनी तलवार खींची। जैसे ही वांग क्यूई की लंबी तलवार भंडारण बैग से खींची गई, यह शानदार ढंग से चमक गया। शायद इसके मालिक के उत्साही मूड से प्रेरित होकर इस हीन लंबी तलवार ने भी तलवार के प्रकाश का संकेत दिया। उत्साह के मिश्रण के साथ वांग क्यूई ने अपनी बाहों को लहराया और अपनी सारी ताकत के साथ आगे बढ़ गया। जैसे जैसे लंबी तलवार ने उसकी बाह पकड़ ली और हाथ को बल महसूस हुआ, उसके दिमाग में एक और एपिफेनी उभरी। टोक लीवर आर्म की लंबाई के समय के बराबर होता है। यह क्लोज कॉम्बैट मार्शल आर्ट्स में पावर ट्रांसमिशन विधि की नींव थी। जैसे ही यह एपिफेनी वांग क्यूई के दिमाग में सामने आई, वह सहज रूप से जानता था कि इसे कैसे लागू किया जाए। उन्होंने एक गहरी सांस ली और फिर जोर से बाहर निकले, चिल्लाते हुए। हाँ, उन्होंने लगातार स्लैश की एक श्रृंखला का प्रदर्शन करते हुए दोनों हाथों से लंबी तलवार को मिटा दिया। 1 स्लैश 2 स्लैश 3 स्लैश। वांग क्यूई ने कुल मिलाकर 18 स्लैश को अंजाम दिया, प्रत्येक मूल रूप से जुड़ा हुआ एक चिकनी गति में निष्पादित तलवार के ड्रॉ और म्यान कठोरता के संकेत के बिना। उन्होंने इस बल के आवेदन को पूरी तरह से समझा था। क्या यह न्यूटोनियन एपिफेनी का दाव? वांग क्यूई ने अपनी तलवार को घुमाया, उसके दिमाग में लगातार अंतर्दृष्टि का आयोजन किया।
यह समझ हालांकि बाद में खेती करने वालों के बाद 23 वर्गीय आदरणीय की सैद्धांतिक आकार की तुलना तकनीक के रूप में मौलिक नहीं थी, जो कि ज्यादातर काश्तकारियों ने हासिल की थी, की तुलना में अधिक ठोस था। वेंग क्यूई का एहसास एक युआनली मास्टर के समान था, जो कि 3 स्वर्गीय सिद्धांतों को खरोंच से बना रहा था, उनकी महारत को सुनिश्चित करना था। हर बार जब सेब की शक्ति को परिष्कृत किया गया था, वांग क्यूई की मार्शल आर्ट की समझ शास्त्रीय यांत्रिकी के साथ और आगे गहरी हो गई। लंबे समय से पहले पानी की सतह पर तलवार को झूलते हुए अब उसे संतुष्ट नहीं किया। उसने अपने शरीर को संग्रहित ऊर्जा से भरा और फिर धनुष छोड़ने वाले एक तीर की तरह उसने खुद को खड़ी चट्टान के चेहरे की ओर फेंक दिया। जैसा कि उन्होंने रॉक चेहरे को छुआ, वांग क्यूई ने इसे अपने दाहिने पैर के साथ टैप किया, कुशलता से क्षैतिज बल को एक ऊर्ध्वाधर दिशा में स्थानांतरित कर दिया। युवक ने दीवार को कई बार मध्य हवा में कई बार आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया, फिर उसने अपनी तलवार उठाई और बलपूर्वक उसे नीचे लाया। मध्य हवा में उसने अपनी तलवार का एक शानदार निशान छोड़ दिया। चकाचौंध तलवार लाइट वांग क्यूई ने हू जियाहाओ सहित कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। हू जियाहाओ वेस्ट सागर से हू परिवार का सदस्य था। हू परिवार भी विभाजित शिखर परिवार का हिस्सा था, लेकिन प्राचीन समय में वे एक युआनली मास्टर के साथ भयंकर दुश्मनों के रूप में भिड़ गए। न्यूटन को हराने में असमर्थ उनके पास वेस्ट सी कोस्ट में स्थानांतरित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वेस्ट सी हू परिवार के लिए स्प्लिट पीक एआई परिवार को एक नश्वर दुश्मन माना जाता था। हालांकि वांग क्यूई और एआई चंद्रयान जैसे पुनरावर्ती प्रतिभाओं के विपरीत हू जियाहाओ सम्मिश्रण का एक सच्चा मास्टर था। भले ही वह आंतरिक रूप से एआई चंद्रयान को नापसंद करता था, वह इसे सार्वजनिक रूप से कभी नहीं दिखाएगा। फिर भी एआई चंद्रयान की हालिया निरर्थक कार्रवाई ने उन्हें नाराज कर दिया, जिससे उन्हें कुछ खोजने के लिए लुभाया। जब वह तलवार की रोशनी दिखाई दी तो हू जियाहाओ ने सहज रूप से झांसा दिया। यह शौकिया कहां से आया था, बिना किसी मार्ग को माहिर किए खुद को शर्मिंदा कर रहा था। हू जियाहाओ ने बस एक बुरे मूड से बात की, लेकिन हू जियाहाओ को नापसंद करने वाले चंद्रयान ने इस मौके को कैसे खिसक दिया। उन्होंने जोर से मजाक उड़ाया, हाँ, देखो कि कौन शर्मिंदगी के बारे में बात कर रहा है, श्री हूं। उस स्लैश के प्रक्षेपवक्र से इस व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से तलवार के सबसे गहरे सार में महारत हासिल की है। हू जियाहाओ ने जोर से हठपूर्वक कहा, यदि यह नीम की स्थापना या कोर गठन में किसी का कौशल है तो यह वास्तव में हंसी के रूप में दयनीय होगा। चंद्रयान ने उस दिशा में नजर डाली जहां वांग क्यूई अपनी तलवारबाजी प्रदर्शित कर रहा था। उसकी आंखें लड़ने के लिए उत्सुकता के साथ बह रही थीं। जहां तक मुझे पता है, इस समय और स्थान पर तलवार के साथ अभ्यास करने वाला केवल एक व्यक्ति है, ज़ेन्यू अमर संस्थान। दिलचस्प। हू जियाहाओ का चेहरा, क्या आप कह रहे हैं कि तलवार को चलाने वाला एक ज़ेन्यू इमोर्टल संस्थान का एक शिष्य है? असंभव। ज़ेन्यू इमोर्टल संस्थान के अधिकांश शिष्य हमारे साथ काम कर रहे हैं, शायद यह सिर्फ एक साधारण ढीला खेती है। जैसे ही हू जियाहाओ ने बोलना समाप्त किया, एक दूसरी तलवार की रोशनी चमक गई। फिर एक तीसरा, एक चौथा और अंततः 13 तलवार की रोशनी एक सरणी बनाने के लिए एक साथ जुड़ी हुई। बाईजी ट्रू फॉर्मेशन स्लैश चंद्रयान ने दिल से हंसते हुए कहा, एक ढीले कल्टीवेटर हो के लिए इतना 3 अपडेट का वादा किया, और यहाँ वे हैं। मैं अपने शब्द का आदमी हूँ। अध्याय 141 समाप्त हुआ। अध्याय 157 से 119 मैट्रिक्स यांत्रिकी। सबसे चकाचौंध वाली हड़ताल को कम करने के बाद वह अपने जीवन में कभी भी समाप्त हो गया था। वांग क्यूई ने पहली बार महसूस किया कि वह वास्तव में महारत की दहलीज में प्रवेश कर चुका था। उन्हें अब बाईजी ट्रू फॉर्मेशन स्लैश या थंडर साउंड कॉर्ड सबर तकनीक पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है, जो अपनी तलवार को मिटा दे। ताकत की एक स्पष्ट समझ के साथ प्रत्येक हड़ताल जो उन्होंने बनाई थी, वह अपने आप में एक कानून बन गया। लेकिन यह बहुत दूर था। उस हड़ताल के बाद वांग क्यूई ने अपने अंगों को आराम दिया और गुरुत्वाकर्षण को झील की सतह की ओर खींचने दिया। जबकि वांग क्यूई ने उस पर काम करने वाले बल को महसूस किया, उसके दिमाग ने एक अन्य प्रक्षेपवक्र, एक अलग एल्गोरिथम के माध्यम से नई सीखी गई अवधारणाओं की गणना की। शास्त्रीय यांत्रिकी कम गति वाले राज्य में मैक्रोस्कोपिक दुनिया की उपस्थिति को दर्शाता है। निश्चित रूप से शास्त्रीय यांत्रिकी सब कुछ की नींव है, और यहाँ तक कि सुपरमेम्ब्रेन सिद्धांत के दायरे में शास्त्रीय यांत्रिकी एक स्थान रखती है। लेकिन वांग क्यूई को शास्त्रीय यांत्रिकी में देरी करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके लिए जो डोमेन को नियंत्रित किया गया था वह बहुत संकीर्ण था। अच्छी बात यह है कि इस शीर्ष छात्र की अपनी सीखने की योजना है, या मैं इस अवसर को पच नहीं सकता था। यह सोचकर वांग क्यूई के मुंह के कोने पर एक मुस्कान आ गई। फिर उसने अपनी लंबी तलवार फैला दी और कृपाण तकनीकों का एक और सेट शुरू किया। बाईजी ट्रू फॉर्मेशन स्लैश। इस वानफा संप्रदाय कृपाण तकनीक की ड्राइव के तहत वांग क्यूई की लंबी तलवार प्रकाश की चांदी की धाराओं में बदल गई, जो सभी दिशाओं में बाहर निकली। व्यापक तलवार आभा ने उसे तूफान की तरह ढक दिया। स्लैश 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 स्लैश। लगातार 9 स्लैश, प्रत्येक दूसरों के साथ प्रतिच्छेद। वांग क्यूई के पेट से एक गर्म करंट उभरा। यह धारा रक्त के रूप में गर्म अपने मेरिडियन के माध्यम से बहती है और पूरे शरीर में फैल गई थी। अधिक से अधिक अंतर्दृष्टि वांग क्यूई के दिमाग में भाग गई। हाँ, वांग क्यूई, जैसे कि उसके पास उसकी तलवार उसके चारों ओर बेतहाशा झूलती है। प्रत्येक स्विंग के साथ उनके अनुभवों ने युआनली मास्टर की अंतर्दृष्टि के साथ विलय कर दिया, अपनी खुद की मार्शल आर्ट का गठन किया। उनके दिमाग में उन्होंने युआनली मास्टर के वे को फिर से संगठित करने के लिए बाईजी ट्रू फॉर्मेशन स्लैश के गणितीय सिद्धांतों का उपयोग किया। बाईजी ट्रू फॉर्मेशन स्लैश को बाईजी विस्तार विधि से घटाया गया था। पृथ्वी पर बाईजी विस्तार विधि को लाप्लास विस्तार के रूप में जाना जाता है, जो निर्धारकों को हल करने के लिए एक बेजोड़ विधि है। निर्धारकों को भविष्य की पीढ़ियों में मैट्रिक्स गणित के रूप में भी जाना जाता है। जब भौतिकविदों ने यांत्रिकी के पुनर्निर्माण के लिए इस एल्गोरिथम का उपयोग किया, तो क्वांटम भौतिकी का काम वास्तव में शुरू हुआ। और ज्यूजो में मैट्रिक्स यांत्रिकी ठीक से एक पीढ़ी के लापरवाह संत अनिश्चितता के डोस्ट बनने की नींव थी। जैसे जैसे कटौती गहरी होती गई, वांग क्यूई की हरकतें तेज होती गईं और उनकी कृपाण तकनीक अधिक रहस्यमय हो गई। आखिरकार दर्शक केवल एक चांदी की चमक उसे ढंकते हुए देख सकते थे। हाँ, अंत में वांग क्यूई ने एक लंबा रोना छोड़ दिया। उसकी तलवार की नोक ने पानी को छुआ। इसका उपयोग ऊपर की ओर छलांग लगाने के लिए किया। वह चट्टान की दीवार के साथ फिर से तेज हो गया, मध्य हवा में कूद गया। तब 1/2/3 तलवार के प्रकाश की 13 लकीरें, एक सरणी का गठन। मूल रूप से बेहोश तलवार आभा संचालित और युद्ध के गठन को बढ़ावा देने के तहत मजबूत हुई। अंत में वांग क्यूई की लंबी तलवार पर परिवर्तित हो गई। तलवार पर ताकत महसूस करते हुए वांग क्यूई ने दिल से हंसते हुए दोनों हाथों से अपने सिर पर तलवार उठा ली और मुश्किल से नीचे गिर गया। अंतर्दृष्टि का यह दौर लगभग खत्म हो गया था। यह दिखाने के लिए लाल सागर की विदाई का समय था। एक तलवार आभा के साथ कि क्यूई की खेती के देर से मंच के कल्टीवेटर्स को भी खतरनाक लगेगा। वांग क्यूई ने अपनी तलवार को शक्तिशाली रूप से नीचे की ओर झूलते हुए नीचे झील की ओर बढ़ाया।
उस क्षण में इनसाइट का अंतिम निशान वांग क्यूई के दिमाग में विलीन हो गया। फिर एक प्रसिद्ध कटौती, एक मैट्रिक्स एल्गोरिदम से प्राप्त, उसकी आंखों के सामने चमक गया। स्थिति से गुणा। इस समय पूरी तरह से सामंजस्यपूर्ण तलवार प्रकाश के भीतर एक मामूली विघटन हुआ। गति से गुणा की गई स्थिति समान नहीं है। वांग क्यूई ने तलवार की आभा में होने वाला बदलाव महसूस किया था। लंबी तलवार के भीतर कुछ ऐसा जो एक बार एकीकृत था, धीरे धीरे उसके द्वारा अलग किया जा रहा था। दाओवादी की पांडुलिपि की सामग्री उसके सामने सामने आई। वांग क्यूई ने अपने दिमाग को शांत किया, तलवार के भीतर परिवर्तनों को निर्देशित करने की पूरी कोशिश की। गति से गुणा की गई स्थिति स्थिति से गुणा की गई गति के बराबर नहीं है। सिर्फ एक पल में वांग क्यूई ने तलवार आभा का नियंत्रण खो दिया, जिसे एक विलक्षण रेखा में केंद्रित किया गया था, और यह तितर बितर हो गया। युवाओं ने अपनी हथेलियों में गर्मी महसूस की और तलवार ने हिंसक रूप से कांप दिया, अपने हाथों से फिसल गया। एक बार अपने गुरु के नियंत्रण से परे कताई तलवार ने घने चट्टान की दीवार में खुद को एम्बेड किया। गार्ड से पकड़ा गया, वांग क्यूई अनियंत्रित तलवार आभा से टकरा गया था। उसका मन ढह गया, पानी की सतह पर छलांग लगाने में असमर्थ था, और उसने पानी पर कड़ी मेहनत की। वांग क्यूई ने अपने गले में एक मिठास महसूस की, और फिर उसे गुरुत्वाकर्षण त्वरण द्वारा पानी में डुबो दिया गया। पानी के सांस लेने के दर्द ने उसे तेजी से अपने इंद्रियों तक पहुंचाया। उसने सख्ती से अपने पैरों को लात मारी, जिससे उसका सिर पानी के ऊपर हो गया। ताजी हवा के साथ फिर से जुड़ने के बाद वांग क्यूई ने एक गहरी सांस ली, फिर नदी के पानी को बाहर निकालने के लिए अपनी ताकत की खेती की, जिसे उसने सांस लिया था। चारों ओर झलकते हुए उसने नदी के पानी में लाल रंग का एक झुनझुना देखा। इसके बाद ही उसे एहसास हुआ कि उसकी छाती और पेट में जलन की सनसनी केवल पानी को सांस लेने से नहीं थी। 2 बार खांसी के बाद और नदी के पानी के कई कौरों को बाहर निकालने के बाद वांग क्यूई अपनी लंबी तलवार, अपनी एकमात्र जादू की कलाकृतियों की ओर तैर गया। यदि वह इसे यहाँ खो देता है तो उसे मार्शल आर्ट परीक्षा में अपने दुश्मनों का सामना करना होगा। वांग क्यूई रॉक की दीवार पर तैरता है, मुश्किल से अपनी लंबी तलवार के बगल में कूदने के लिए मैना का एक निशान, लेकिन वह उसकी सीमा थी। उसे थोड़ा आराम करने के लिए नदी में वापस गिरना पड़ा। क्या हुआ? झेन चान कुछ हैरान था। आप अपने हमलों के साथ अधिक धारा प्रवाह हो रहे थे, आखिरी एक क्यों चक्कर आया? शीर्ष छात्र ने अपनी नाक को उड़ा दिया और एक मफल्ड आवाज के साथ जवाब दिया, आखिरी स्लैश मेरे नियंत्रण से थोड़ा परे था। वांग क्यूई का अभ्यास नई चाल बनाने के लिए मैट्रिक्स यांत्रिकी का उपयोग करने के बारे में था, एक समझ के साथ कि मैट्रिक्स यांत्रिकी शास्त्रीय यांत्रिकी के साथ संगत है। मैट्रिक्स एल्गोरिथम, शास्त्रीय यांत्रिकी, मार्शल आर्ट और मैट्रिक्स यांत्रिकी की उनकी समझ का उपयोग करते हुए यह वैज्ञानिकों ने मैट्रिक्स यांत्रिकी का निर्माण करने के तरीके के ठीक विपरीत था, और फिर इससे शास्त्रीय यांत्रिकी प्राप्त किया। क्यूई खेती के मंच के कल्टीवेटरों में केवल एक शीर्ष छात्र जो 2 जीवन काल जी रहा था, इस तरह के करतब का प्रयास कर सकता था। प्रतिबिंबित करते हुए उन्होंने स्वीकार किया कि वह वास्तव में बहुत जल्दबाजी में था। मैट्रिक्स मैकेनिक्स, ग्रेट स्क्वायर स्काई मैप, अप्रत्याशित बॉडी तकनीक, यहां तक कि रहस्यमय अनिश्चितता बादल तलवार को विकसित कर सकता है। स्वाभाविक रूप से वांग क्यूई आसानी से इसे अपने अभ्यास में एकीकृत नहीं कर सका। हालांकि कृपाण की इस श्रृंखला के साथ उन 2 फलों ने कम से कम उन्हें 1 साल की मेहनत से बचाया और उन्हें वह रास्ता दिखाया जो उनकी खेती को अब दोस्त की पांडुलिपि में वर्णित निरपेक्षता की ओर ले जाने की जरूरत है। थंडर साउंड कॉर्ड सेबर तकनीक फूरियर विस्तार से मेल खाती है, जो कि श्रोडिंगर वेव फंक्शन के माध्यम से वेव रिपल्स मिस्टेरियस एनर्जी को समझने की मेरी प्रगति को बढ़ावा देती है। वांग क्यूई ने विजयी रूप से सोचा, और उन 2 सेब के साथ मैंने मैट्रिक्स मैकेनिक्स का मार्ग पाया है। समय को देखते हुए मैं निश्चित रूप से ओल्ड है कि पांडुलिपि में वर्णित पूर्ण कौशल की खेती करूंगा। अध्याय 141 समाप्त हुआ। अध्याय 158 से 120 प्रमुख परिवार आजकल 2 एनडी अद्यतन। रात में हॉस्टल में जहां लैंगडे इमोर्टल इंस्टीट्यूट के नए शिष्यों में रह रहे थे, हू जियाहाओ के नेतृत्व में कई नए शिष्यों ने चंगेवान को घेर लिया। उनके चेहरे जानलेवा इरादे से भरे हुए थे, न कि उनके द्वेष को छुपा रहे थे। टकराव में शामिल सभी युवा लैंगडे इमोर्टल इंस्टीट्यूट के शीर्ष रैंकिंग वाले शिष्य थे। वे सभी एक सामान्य विशेषता साझा करते हैं, वे सभी खेती परिवारों से आए थे। यद्यपि उनके पूर्वज युआनली मास्टर की तुलना नहीं कर सकते थे, वे अधिकांश नए शिष्यों की तुलना में बहुत मजबूत थे। एक भयभीत छोटे जानवर की तरह लू किंकियन एआई चंगेवान के पीछे सिकुड़ गया, इन फैलों के साथ आंखों से संपर्क करने की हिम्मत नहीं। दूसरी ओर चंगेवान पूरी तरह से निडर था। उन्होंने लगातार उछाल दिया और अपने दाहिने हाथ से एक सेब को स्पष्ट आसानी से पकड़ा। क्या अधिक आश्चर्यजनक था, सेब खुद ही था। मूल रूप से वांग क्यूई द्वारा काटे गए और फिर एआई चंगेवान द्वारा खाया गया। सेब आधे दिन के बाद लगभग पूरी तरह से पुनर्जीवित हो गया था। एक छोटे से गतिरोध के बाद चंगेवान अधीर हो गया। उन्होंने समूह के नेता हू जियाहाओ को देखा और कहा, यदि आपके पास कुछ कहने के लिए है तो इसे थूक दें। मैं अध्ययन करने की जल्दी में हूँ। हू जियाहाओ के शब्दों को सुनने के बाद कुछ शिष्य नाराज हो गए। जैसे ही वे फटने वाले थे, हू जियानहो ने उन्हें रोकने के लिए अपना हाथ उठाया। हू परिवार के इस शिष्य ने एआई चंगेवान को देखा और पूछा, चंगेवान, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, आप यह भी स्वीकार करते हैं कि आप लैंगडे इमोर्टल इंस्टीट्यूट के सदस्य हैं, क्या यह सही है? चंगेवान ने सिर हिलाया। यह एक तथ्य था। हू जियाहाओ ने एक गहरी सांस ली और जारी रखा, चूंकि आप इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि आप लैंगडे इमोर्टल इंस्टीट्यूट का एक हिस्सा हैं, मैं खुलकर बात करूंगा। मुझे आशा है कि आप हमें जिन्यू शिष्यों को हराने का एक तरीका खोजने में मदद कर सकते हैं, खासकर वांग क्यूई। बोलते समय हू जियाहाओ ने एआई चंगेवान को कागज के कई टुकड़े सौंपे। चंगेवान ने उन पर नजर डाली। वो शिकिन, मुख्य अध्ययन, स्वर्गीय गीत, ज्ञात मंत्र, लॉन्ग शुलिंग लियूशु, यह है कि बच्चे का नाम वांग क्यूई है, क्या आप अपने परिवार के प्रभाव का उपयोग करते हैं? एआई चंगेवान के हाथों में कागजात वास्तव में जिन्यू इमोर्टल इंस्टीट्यूट के सबसे मजबूत शिष्यों की जानकारी थे। अमर संस्थान के शिष्यों की जानकारी एक रहस्य नहीं थी, लेकिन साथी शिष्यों के लिए इतने कम समय में इतनी जानकारी एकत्र करना स्पष्ट रूप से असंभव था। हू जियानहाओ ने 2 बार छींटाक्षी की। मेरे पास एक चाचा है जो जिन्यू में काम करते हैं, प्रभावी रूप से चंगेवान की धारणा को स्वीकार करते हैं। एचओ परिवार के बीच में एक लापरवाह महान कल्टीवेटर था और इसके सदस्यों ने अमर गठबंधन के भीतर पदों पर कब्जा कर लिया था। एआई चंगेवान ने इसे कुछ हद तक मनोरंजक पाया। अगर इसे ठीक से एकत्र किया गया होता तो यह ठीक होता। हालांकि डेटाबेस से दूसरों की जानकारी को सीधे एक्सेस करने के लिए आपके अधिकार का उपयोग करना एक अवैध कार्य है। आप ऐसा करने से क्या हासिल करना चाहते हैं? हू जियाहाओ, उसकी गर्दन मोटा हो रही है, ने कहा, निश्चित रूप से जीतने के लिए। आप क्या सोचते हैं, क्या आप इसमें शामिल होना चाहते हैं? लू किंकियन ने गुप्त रूप से चंगेवान की आस्तीन पर टॉगल किया। चंगेवान, यह सही नहीं है। चुप रहो, तुम इसमें कोई नहीं है। हू जियानहो ने जमकर देखा और भौंक दिया। लू किंकियन ने फुलाया और बोलना बंद कर दिया।
चंद्रवान ने अपने हाथों में कागजात बंद कर दिए और हु जियाहाओ से पूछा, क्या ये सभी ढीले कल्टीवेटर बैकग्राउंड से हैं? हु जियाहाओ ने सिर हिलाया, लगभग। वो शिकिन और लॉन्गशुलिन में सभ्य पारिवारिक पृष्ठभूमि है, उनके पूर्वजों ने कुछ गोल्डन कोर का उत्पादन किया, लेकिन यह लियूशु और वांग क्यूई हुआ। चंद्रवान ने अपना सिर हिलाया, आपका तर्क त्रुटिपूर्ण है। यदि कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि वाला कोई व्यक्ति आपके बराबर नहीं हो सकता है, तो यह दिखाता है कि पारिवारिक पृष्ठभूमि के अलावा आप उनसे नीच हैं। फिर भी आप अभी भी उन पर नीचे देखते हैं? हु जियाहाओ ने गंभीरता से जवाब दिया, हम खेती के परिवारों के बच्चे अमर दांव से प्रभावित हुए हैं। मानसिकता और जड़ विचारों के संदर्भ में हम उन खेती परिवारों के डीएओ बच्चे की तलाश करने के लिए अधिक अनुकूल हैं, जो कम उम्र से अध्ययन करते हैं, जो ढीले खेती करने वालों की तुलना में आदिम आत्मा को प्राप्त करने की अधिक संभावना रखते हैं। आप भी यह जानते हैं। चंद्रवान बस मुस्कुराया और चुप रहा। यह देखते हुए कि चंद्रवान ने जवाब नहीं दिया, हु जियाहाओ ने डूब गया और जारी रखा, इसके अलावा इस मार्शल आर्ट्स की परीक्षा का पारिवारिक पृष्ठभूमि से कोई लेना देना नहीं है। हमें जीतना चाहिए, मैं विफलता को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और निश्चित रूप से मैं एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि के बिना किसी से हार नहीं सकता। क्यों? हमारे लैंगड़े के सम्मान के लिए हु जियाहाओ के चेहरे ने उत्साह का एक निशान दिखाया। हम एक सामूहिक हैं, यह हम सभी की चिंता है। हमें जीतना चाहिए और जीतना जारी रखना चाहिए। हु जियाहाओ के शब्दों को सुनने के बाद चंद्रवान ने लापरवाही से खुफिया दस्तावेजों को वापस फेंक दिया। दिलचस्पी नहीं, भाग नहीं ले रहा है। हु जियाहाओ हैरान था, आप लैंगड़े इमोर्टल इंस्टीट्यूट के चेहरे की परवाह नहीं करते। चंद्रवान ने हु जियाहाओ को देखा और धीरे धीरे शब्दों को स्पष्ट किया। एक अन्य शीर्ष छात्र ने एक बार कहा था, संस्थान के चेहरे का मेरे साथ क्या करना है? हु जियाहाओ ने गुस्से में कहा, आप कमीने, न केवल आप हमारी मदद करते हैं, बल्कि आपने वांग क्यूई को एआई परिवार के सेब भी दिया था। चंद्रवान ने अपने माथे को थप्पड़ मारा, कहा, मैं लगभग कहना भूल गया, क्योंकि वांग क्यूई ने मेरा सेब खाया, वह मेरे एक दोस्त के रूप में गिना जाता है। फिर युवक ने सेब को दूसरे शिष्य को सौंप दिया। एआई चंजुला को सेब को करीब लाते हुए देखकर उस व्यक्ति ने जल्दबाजी में कई कदम पीछे हट गए। एआई चंद्रवान ने सेब को चारों ओर दिखाने के बाद उसके चारों ओर एक खाली पंक्ति बनाई गई। देखिए, आप सभी खाने से बहुत डरते हैं। यह कहने के बाद चंद्रवान ने लू किनकियान की बाह पकड़ ली और बाहर चला गया। कुछ कदमों के बाद वह पीछे मुड़ गया और कहा, ओह चिंता मत करो, मैं आप सभी को रिपोर्ट करने के लिए बहुत आलसी हूँ, इसलिए मुझे अपने सिर पर रखने के बारे में परेशान न करें। मार्शल आर्ट परीक्षा में मैं अपने विरोधियों को खुद को हरा दूंगा, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, अलविदा। यह कहते हुए कि वह बिना देखे दूर चला गया। थोड़ी देर के बाद हु जियाहाओ फ्यूरियस हॉलिंग में फट गया। आप और आपके पूर्वजों के रूप में आत्ममहत्वपूर्ण हैं। बस आप इंतजार करते हैं। यह स्वर्ग और पृथ्वी, यह अब आप जैसे अभिमानी मूर्खों से संबंधित नहीं है। बाहर लू किनकियन ने हु जियाहाओ की दहाड़ को सुना और चिंतित होकर पूछा, चंगयुआन, यह थोड़ा बहुत असंगत नहीं है? युआनली मास्टर के एक वंशज ने एक अवमानना मुस्कान दिखाई, हाँ, बेवकूफों के उस समूह के साथ मिलकर मुझे केवल बेवकूफ बना देगा। लू किनकियन ने कहा, मैं वास्तव में समझ नहीं पा रहा हूं कि वरिष्ठ भाई हु जीतने के लिए क्यों बेताब हैं। वो परिवार प्रकाश अध्ययन की परंपरा को वहन करता है, वह लाइट हॉल का एक सच्चा उत्तराधिकारी होने की आकांक्षा रखता है, लेकिन वांग क्यूई स्पष्ट रूप से वानफा संप्रदाय में शामिल होना चाहता है। लाइट हॉल और थंडर पैवेलियन दोनों गुई गठबंधन का हिस्सा हैं, वे स्वाभाविक रूप से अपनी भर्तियों को सामूहिक रूप से मानते हैं। चंद्रवान ने अपना सिर हिलाया, वांग क्यूई जरूरी नहीं कि वानफा संप्रदाय में शामिल हो। बाईजी ट्रू फॉर्मेशन / रहस्यमय पद के लिए एक महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रदान करता है। बाईजी विस्तार विधि मैट्रिसेस को संभाल सकती है और रैखिक बीजगणित का एक अभिन्न अंग है। ये दोनों गणितीय तरीके क्वांटम यांत्रिकी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चंद्रवान के स्पष्टीकरण को सुनने के बाद लू किनकियन वास्तव में प्रभावित थे। लेकिन जल्द ही युवा लड़की ने अपने भौंकने को उकसाया, यह अभी भी वरिष्ठ भाई हु के साथ कोई संघर्ष नहीं है। चंद्रवान ने धीरे से चकित किया और लड़की के बालों को रगड़ दिया, मैंने अभी अभी रहस्यमय महल का उल्लेख किया है, ठीक है? क्या आप रहस्यमय महल की कहानी जानते हैं? लड़की ने सिर हिलाया, मिनी हम। रहस्यमय महल ने बुद्धिमान दिमाग और सामूहिक ताकत को इकट्ठा किया, सभी महान दाव की तलाश कर रहे थे, और सिर्फ 100 वर्षों में उन्होंने लगभग अज्ञात संप्रदाय को शीर्ष 5 में से एक में बदल दिया। जैसा कि उन्होंने बात की, चंद्रवान ने व्यंग्य के संकेत के साथ पीछे देखा, तो हमेशा कुछ कचरे होते हैं जो सोचते हैं कि वे रहस्यमय महल का अनुकरण कर सकते हैं, दाव की तलाश के लिए कचरे के एक और समूह को इकट्ठा कर सकते हैं। इन कचरे के सामंजस्य को सुनिश्चित करने के लिए कचरे के नेता को स्पष्ट रूप से जीतते रहने की जरूरत है। छोटे कचरे को बताने के लिए अपनी मुट्ठी का उपयोग करके मुझे फॉलो करें और आपको मांस मिलेगा। यह वही है जो परिवारों के वर्तमान साइंस की तरह है। अध्याय 141 समाप्त हुआ। अध्याय 159 से 121, जैसा कि कहा जाता है, शीर्ष छात्र अन्य शीर्ष छात्रों को संजोते हैं। यह महान परिवारों के बच्चों की वर्तमान स्थिति है। जब चंद्रवान ने इन शब्दों को बोला तो उनकी अभिव्यक्ति में तिरस्कार का संकेत था, स्पष्ट रूप से हु जियाहाओ और अन्य महान स्कोन्स को अवमानना में पकड़े हुए। लू किनकियन थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा है, उसे याद दिलाया, चंगयुआन, आप वास्तव में एक महान परिवार का एक संकरा भी हैं, आप जानते हैं। एआई परिवार को युआनली मास्टर से उतारा गया था, और अगर चंद्रवान को महान नहीं माना जाता था तो शिंजो में कितने लोग वास्तव में प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि से होने का दावा कर सकते थे। मुझे उन्हारे हुए लोगों के साथ गांठ मत करो, ज्योकियान, चंद्रवान ने अपनी अभिव्यक्ति में इस्तीफे के संकेत के साथ कहा। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के अलावा उनके पास पेशकश करने के लिए कुछ भी नहीं है, और मैं सिर्फ एक महान परिवार का एक विचार नहीं हूं। लू किनकियन थोड़ा हैरान था, उसका साधारण दिमाग चंद्रवान की बात को समझ नहीं सका। चंद्रवान ने लड़की के सिर पर दस्तक दी और समझाया, एक आधुनिक कल्टीवेटर को एक दाव साधक होना चाहिए, और एक मांग वाले दाव साधक के पास 3 गुण होने चाहिए, व्यापक संचय, उनके दिल में एक डीएओ और दुर्जय दृढ़ता। व्यापक संचय का अर्थ है किसी के पूर्ववर्तियों द्वारा प्राप्त डीएओ को समझना और उनकी नींद पर आगे बढ़ना। उनके दिल में एक दाव होने का मतलब है कि दाव की बुनियादी समझ है। यह इस बात का मोटा विचार है कि आप क्या चाहते हैं। आपको यह जानना होगा। दृढ़ता को समझाना आसान है, डीएओ की तलाश करना सबसे सूखा है, आगे के पद के संदर्भ में सबसे अस्पष्ट है, और हर गलतफहमी के साथ जटिल त्रुटियों के लिए सबसे अधिक प्रबल है। मजबूत दृढ़ता के बिना कोई भी डीएओ को प्राप्त करने की खुशी का अनुभव करने से पहले हार मान लेगा। यह समझाने के बाद चंद्रवान ने हु जियाहाओ की दिशा में देखा और कहा, और हारे हुए समूह वे केवल अपने परिवार की स्थिति पर सवारी कर रहे हैं, केवल पहली गुणवत्ता वाले हैं। 3 गुणों के बीच पहला सबसे कम मूल्यवान है, जो कि केवल समय के साथ बनाया जा सकता है। यह जीनियस द्वारा पीछे छोड़ दिया जाएगा।
लू किंकियन ने अपनी जीभ को बाहर कर दिया सुनने के बाद आप यह कहते हुए कि मुझे अचानक उनके लिए खेद महसूस हो रहा है। उन्हें होना चाहिए। चंद्रयुआन ने अपना सिर हिला दिया। वे शायद इसे भी महसूस करते हैं। पीछे छोड़ने का बहुत डर क्यों है, इसलिए वे एक साथ चिपके हुए हैं, रहस्यमय महल का अनुकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां बुद्धिमान महान दाव को सहयोगात्मक रूप से चाहते हैं। लू किंकियन ने सिर हिलाया। यह एक रणनीति की तरह भी लगता है। चंद्रयुआन ने फिर से अपना सिर हिलाया। वे एक महत्वपूर्ण मुद्दा भूल गए हैं। हालांकि एयरवेई मैनर में दिन में वापस क्या हर कोई असाधारण प्रतिभा का एक विलक्षण नहीं था। सु लिंगरवेई जागीर आज अमर दाव की एक पवित्र भूमि। मैनर के मालिक सु इरेवेई, जो कि गोल्ड वैली को जलाने के एक शिष्य थे, खेती में औसत दर्जे का था, लेकिन प्रबंधन में कुशल था, जिससे वह अमर दाव के भीतर एक दुर्लभ व्यापारी बन गया। उदार सु मैनर मास्टर शानदार और खुले हाथ दुनिया के नायकों से दोस्ती करना पसंद करते थे। जब इरवेई मैनर को पहली बार स्थापित किया गया था, तो मैनर मास्टर सु ने अपने समकालीनों को उनके साथ डीएओ की प्रतिस्पर्धा करने और बहस करने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि कोई भी यह नहीं समझ सकता था कि इरवेई मैनर में गोल्डन कोर काश्तकारियों की सभा अंततः उन सभी को एक लापरवाह अस्तित्व तक ले जाएगी। अनिश्चितता है। सेनबो और नेशनल हैंड फेंग लोई के डाविस्ट जैसे आंकड़े, जो एक निचली पीढ़ी के थे और बाद में जंग के समय भी अपनी खेती की सड़क शुरू करने से लेकर इरवेई मैनर में बहस के साथ सत्रों के माध्यम से लापरवाह होने तक अपनी पूरी यात्रा देखी। इस प्रकार वहां की चर्चा आधुनिक समय की सबसे बड़ी किंवदंती बन गई। क्वांटम आदरणीय मास्टर बाउर अनिश्चितता है। सेनबो के डाविस्ट 23 स्वर्गीय आदरणीय एसेटन और गणना के मास्टर 11 बाइचे उन कृषकों में से हैं, जिन्होंने बहस के उन 7 सत्रों में भाग लिया और बाद में इरवेई मैनर के नहीं, उनके प्रवचनों ने रहस्यमय पथ के बारे में अमर दाव की समझ को प्रेरित किया। इसलिए बाद की पीढ़ियों में इरवेई मैनर नोट्स उन लोगों को भी संदर्भित करता है जो महान दाव को सहयोगात्मक रूप से चाहते हैं। लू किंकियन ने हुजियाहाओ और अन्य लोगों के लिए ज्यादा परवाह नहीं की। चंद्रयुआन के शब्दों को सुनकर लड़की लड़के के साथ मूर्खतापूर्ण ढंग से गिड़गिड़ गई। लेकिन जल्द ही उसके मूड ने कहा, चंद्रयुआन, मुझे आपसे पूछना चाहिए। यदि वरिष्ठ भाई हूं और अन्य भी आपकी आंखों में हारे हुए हैं, तो मेरे बारे में क्या? चंद्रयुआन को अचंभित कर दिया गया। तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन फिर भी वरिष्ठ भाई हूं की तुलना में मैं अभी तक बराबर नहीं हूं। चंद्रयुआन ने दिल से हंसते हुए कहा, यह क्या है? क्या आप वास्तव में इसके बारे में चिंतित हैं? लड़की ने अपने सिर को अस्वीकृति में लटका दिया। ठीक है, मैं एक अच्छे परिवार में पैदा नहीं हुआ था। युआनली मास्टर से पहले कौन जानता था कि स्प्लिट पीक का एआई परिवार किस स्टॉक से आया है? बाओ येज और बो परिवार के उसके भाई बाओ योहान के बजाय घर से वानफा संप्रदाय से दूर रहने की तुलना में घर से भाग जाएंगे, और बो परिवार ने अमर दाव में क्या किया है? चंद्रयुआन ने एक मुस्कान के साथ कहा, बाकी का आश्वासन दिया। आपकी पृष्ठभूमि आपके भविष्य को बिल्कुल भी परिभाषित नहीं करती है। लड़की को देखकर अभी भी संकोच हो रहा था। चंद्रयुआन ने आह भरी और पूछा, क्या आपको अभी भी याद है कि हम कैसे दोस्त बन गए? लू किंकियन के चेहरे ने एक उदासीन अभिव्यक्ति दिखाई। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप इतने मतलब थे, मुझे उस सेब को खाने में धोखा दे रहा था। चंद्रयुआन ने कहा, मुझे नहीं पता था कि आप सेब के 2 काटने के लिए पर्याप्त मूर्खतापूर्ण होंगे और फिर इसे पूरी तरह से अवशोषित करने और समझने पर जोर देने के लिए पर्याप्त जिद्दी होंगे। उन मनहूसों को ऐसा करने की हिम्मत नहीं होगी। आपको दृढ़ता मिल गई है, एक मांगने वाले दाव साधक के लिए बहुत उपयुक्त है। चंद्रयुआन ने एक बार फिर लड़की के बालों को गड़बड़ कर दिया। न्यूटन के सेब को अपने हाथ में पकड़े हुए वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन एक और प्रतिभा के बारे में सोचता था जो इसके 2 काटने ले सकता था। वांग क्यूई हो? तब आप मार्शल आर्ट परीक्षा में देखें। जबकि चंद्रयुआन ने अपने सेब खाने वाले दोस्त के साथ चंद्रमा के नीचे बातचीत की, लेकिन जेन्यू इमोर्टल संस्थान में अन्य लोग उसके बारे में बात कर रहे थे। वांग क्यूई बिस्तर पर एक कंबल में लिपटे बैठे। उन्होंने उस दोपहर को स्वॉर्ड प्ले का अभ्यास करते हुए अपने मन को समाप्त कर दिया था और बिना किसी सुरक्षा के पानी में एक बड़ी ऊंचाई से गिर गया था, अपने इनसाइड को घायल कर दिया, फिर लंबे समय तक दिसंबर नदी के पानी में रहा। जब माओ जिन्याओ ने आखिरकार महसूस किया कि कुछ गलत था और उसे बाहर निकाल दिया, तो मैट्रिक्स यांत्रिकी के साथ जुनूनी छात्र हाइपोथर्मिक सदमे के कगार पर था। माओ जिन्याओ ने जल्दी से किंगलान को पाया और वांग क्यूई को उसके पास भेज दिया। एआई किंगलान ने अपने कौशल को हल्के से लागू किया और वांग क्यूई की अधिकांश चोटों को ठीक किया। हालांकि आंतरिक और बाहरी दोनों संघर्षों से बीमार छात्र को पीड़ित की आवश्यकता है, जिसे एआई किंगलान ने इलाज करने का उपक्रम नहीं किया। खांसी वांग क्यूई ने हिंसक रूप से खांसी की और खुद को गड्ढे में डाल दिया। किसने सोचा होगा एक जीवन भर के लिए एक प्रतिभा, मुझे अब साल में 360 दिन सहना होगा, जहां पवन ब्लेड और ठंड की तलवारें मुझ पर लगातार प्रेस करती हैं। पीच ब्लॉसम अभी भी पर्दा से बाहर ब्लूम है, लेकिन यह अब दिसंबर है, जहां पृथ्वी पर ये आड़ू खिड़की के बाहर खिलते हैं। वो शिकिन ने ठंड से चुटकी ली। उसी समय उसके कागजात और कलम को बंद कर दिया। खांसी शिकिन, आप निश्चित रूप से समझ में नहीं आते हैं। मेरी आत्मा अब आकाश से अधिक है, लेकिन मेरा भाग्य कागज की तुलना में पतला है। आप बस थोड़े घायल हैं। बात न करें जैसे कि आप मरने वाले हैं या बर्बाद हो रहे हैं। माओ जिन्याओ ने असंतोष से बात की। शिकिन, लेट इट बी, जो क्यूई सबके बाद घायल हो गया। वो शिकिन ने अपनी कलम और कागज को पैक किया। मैंने सुना है कि वह लैंगडे इमोर्टल इंस्टीट्यूट से एक प्रतिभाशाली से निपटने के लिए घायल हो गया था। मुझे लगा कि एक लड़ाई थी, इसलिए मैं विशेष रूप से नोट लेने आया था। क्या आप बल्ले से मेरे अपराध को सही मान रहे हैं? वो शिकिन ने कोई स्वीकार्यता नहीं दी। अगर आपको लगता है कि दूसरी तरफ लड़ना मजेदार होगा, तो आप निश्चित रूप से सही होंगे, है ना? देवियों और सज्जनों, मुझे क्षमा करें, मेरा कंप्यूटर टूट गया और मैंने अपने सभी ड्राफ्ट खो दिए और क्यूब की रूपरेखा में वास्तव में यह नहीं कह सकता कि क्या आज दूसरा अपडेट होगा। आपका स्वागत है पुस्तक प्रेमियों। यात्रा करने के लिए नवीनतम, सबसे तेज और सबसे लोकप्रिय सीरियलाइज्ड सभी केडियन मूल पर काम करते हैं। ए मोबाइल उपयोगकर्ता कृपया पढ़ने के लिए केडियन.com पर जाएं। ए अध्याय 141 समाप्त हुआ। अध्याय 160 से 122 यहां तक कि दिखाना भी आपकी मदद नहीं करता है। वो शिकिन के साथ काम करने के बाद वांग क्यूई ने कमरे में अन्य 3 लोगों के लिए अपनी टकटकी लगा दी। हालांकि यह आदमी थोड़ा धीमा है, लेकिन वास्तव में एक कानून लागू करने वाला है, उसका यहाँ होना कुछ उचित है। लेकिन आप तीनों के बारे में क्या कर रहे हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कमरे में अन्य तीनों में 2 पुरुष थे और एक महिला थी। जिस युवक ने अन्य 2 के पीछे डर से पीछा किया, वह तिकड़ी का नेतृत्व था जिसने वांग क्यूई को आज दोपहर को चीजों को रखने के लिए आमंत्रित किया था। अन्य 2 हालांकि थोड़े अलग थे। ये दोनों एक वीर कद के साथ, एक आदमी और एक स्पष्ट और सीधे तरीके से एक महिला, दोनों पहली नजर में असाधारण दिखाई दिए। उस व्यक्ति को लॉन्ग शुलिन नाम दिया गया था और महिला लियू शू थी। दोनों ही जेन्यू इमोर्टल इंस्टीट्यूट के शीर्ष शिष्य थे। बेशक वे कभी भी वांग क्यूई के शीर्ष छात्र की स्थिति को विस्थापित नहीं कर सकते थे।
मैं बस सोच रहा था। वो शिकिन एक अच्छा दोस्त है जो मुझसे मिलने आया था, जो सामान्य है, लेकिन लंबे शुलिन और लियूशु केवल परिचित थे, यहाँ तक कि दोस्त भी नहीं थे, और ऐसा लग रहा था कि मैंने आज उन्हें शर्मिंदा किया था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने इसके बारे में कैसे सोचा था, उनके पास एक बीमार व्यक्ति से मिलने का कोई कारण नहीं था। जैसा कि वांग क्यूई ने सोचा, उसने शर्मीले युवक की ओर अपनी टकटकी को स्थानांतरित कर दिया। लॉन्ग शुलिन और लियूशु वांग क्यूई के लिए उनके नामों को याद करने के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण थे, लेकिन यह अचूक किसी को भी वांग क्यूई द्वारा मुझसे भी बदतर के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था। अगर वह लड़का आज दोपहर मेरे सामने चिल्लाता नहीं होता, तो वांग क्यूई को यह भी याद नहीं होता कि ऐसा कोई व्यक्ति मौजूद था। क्या वे यहाँ परेशानी पैदा करने के लिए हो सकते हैं? जिस तरह वांग क्यूई के विचार एक अधिक भयावह दिशा की ओर स्थानांतरित हो गए, लॉन्ग शुलिन ने स्पष्ट करने के लिए बात की, भाई वांग, कृपया गलत न समझें, हम कोई बीमार इरादे नहीं सहन करते हैं। लियूशु ने कहा, वास्तव में हम यहाँ अपना धन्यवाद व्यक्त करने के लिए हैं। धन्यवाद? मुझे अपने भाव को देखकर लंबे शुलिन ने मुस्कुराते हुए कहा, झाओ जियानमिन ने हमें आज दोपहर क्या कहा? लियूशु ने जारी रखा, यह ज्ञानवर्धक था, विशेष रूप से डाओ और फेस पर आपकी चर्चा। लॉन्ग शुलिन ने धनुष के साथ कहा, अपने शब्दों को सुनकर मुझे काफी शर्म आ रही है, हमने कभी नहीं सोचा था कि महिमा के इस अल्पकालिक खोज में हम पीछे हो गए थे। वांग क्यूई ने लॉन्ग लियू के संवाद को बाधित किया और पूछा, आप दोनों की शादी कब तक हुई है? विषय का परिवर्तन इतना अचानक था कि कमरे में कोई भी नहीं रह सकता था। हालांकि लियूशु एक महिला थी और चेहरे से अधिक चिंतित थी, उसने जवाब दिया, भाई वांग मजाक कर रहा है, मैं अभी तक शादी नहीं कर रहा हूँ। हम उस तरह के रिश्ते नहीं हैं। लॉन्ग शुलिन को पकड़ने के बाद बाहर निकल गया। यह प्रतिक्रिया तो बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन की तरह है। वास्तव में यह नहीं है। वांग क्यूई ने झांसा दिया, आप अपनी लाइनें अच्छी तरह से बोलते हैं, क्या आप नहीं? यदि एक पुराने विवाहित जोड़े के रूप में नहीं, तो आप इस तरह के समन्वय कैसे कर सकते हैं, अपने शब्दों को सुचारू रूप से बारी बारी से? या कोई और मकसद है? यह सुनकर लॉन्ग शुलिन ने एक कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया, भाई वांग, आप वास्तव में व्यावहारिक हैं। बकवास आपको कितना कम लगता है कि मेरी भावनात्मक बुद्धिमत्ता है। मुझे पता है कि जब लोग आभार व्यक्त करते हैं तो उन्हें चापलूसी करने की आवश्यकता नहीं होती है। लियूशु ने ईमानदारी से बात की, वास्तव में हमारे पास पूछने के लिए एक एहसान है। वांग क्यूई ने सिर हिलाया, तब स्पष्ट रूप से बोलो। यह एआई चंद्रयान से संबंधित जानकारी के बारे में है। चंद्रयान? वांग क्यूई ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, वह कौन है? लैंगडे इमोर्टल इंस्टीट्यूट के सबसे मजबूत व्यक्ति, स्प्लिट पीक एआई परिवार के सदस्य। तो उस आदमी का नाम चंद्रयान है। वांग क्यूई ने तब सेब को याद किया। आप उसके बारे में क्या जानना चाहते हैं? लियूशु ने जवाब दिया, कुछ भी। भाई वांग, आप एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने चंद्रयान के साथ बातचीत की है, और आप उसके बारे में कुछ जान सकते हैं। वांग क्यूई पर एक समझ, इसलिए आप मार्शल आर्ट परीक्षा में एक लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी जानकारी एकत्र करने के प्रयास में आज दोपहर लैंगडे इमोर्टल इंस्टीट्यूट के साथ संघर्ष कर रहे थे। लॉन्ग शुलिन के चेहरे ने शर्मिंदगी दिखाई, ईमानदारी से, हम आपके भाई वांग के रूप में उपहार में नहीं हैं, जो प्रतिद्वंद्वी को गरिमा के साथ कुचल सकते हैं, चाहे वे इस्तेमाल किया जाए। हम सिर्फ जीतने की संभावना बढ़ाना चाहते हैं। जैसा कि उन्होंने बात की, लॉन्ग शुलिन ने अपने मुंह में एक कड़वा स्वाद महसूस किया। वह वांग क्यूई की तरह सीधा और प्रबल होने की कामना करता है, लेकिन प्रतिभा वह निर्दयी बात। वास्तव में बिस्तर में झूठ बोलते हुए युवक ने सिर हिलाया। जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं, भले ही वे गरीब छात्र हों, घृणा नहीं करते हैं। वांग क्यूई ने कहा, एआई चंद्रयान के बारे में मैं केवल एक बात जानता हूं, अभी तक विदा नहीं हुआ। वो शिकिन उत्सुक हो गए, क्या यह चंद्रयान की मार्शल आर्ट है जो दुर्जय है? मैंने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। न्यूटन के आधे सेब का सेवन करने के बाद मैंने मार्शल आर्ट में एक महत्वपूर्ण उन्नति महसूस की। लेकिन एआई चंद्रयान के लिए, जो लापरवाही से अजनबियों को इस तरह के फलों की पेशकश कर सकते थे और चाचा को प्रदर्शित करने के लिए पल्प से ताकत का उपयोग कर सकते थे, उन्होंने फल की शक्ति को कितना अवशोषित किया था। उनकी मार्शल आर्ट कितनी ऊंची थी, वांग क्यूई ने कल्पना नहीं की। उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि अगर वह मार्शल आर्ट परीक्षा में चंद्रयान से मिले तो वह तुरंत हाथी चरण लहर कौशल का उपयोग करेंगे। एआई चंद्रयान एक और था जिसने खामियों का शोषण किया, लेकिन प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ अपने स्वयं के धोखा कौशल का उपयोग करके अपनी विद्वतापूर्ण गरिमा को बनाए रखेगा। जानकारी प्राप्त करने के बाद वे रुचि रखते थे। लॉन्ग शुलिन और लियूशु छोड़ दिया। वो शिकिन विदाई से बोली लगाने से पहले थोड़ी देर तक रुके थे। जल्द ही कमरे को केवल वांग क्यूई और माओ जिमियाओ के साथ छोड़ दिया गया था। मैंने माओ जिमियाओ को देखा और पूछा, जिमियाओ, क्या आप पढ़ाई करने नहीं जा रहे हैं? माओ जिमियाओ ने अपनी कोहनी को मेज पर आराम दिया, वांग क्यूई को देखते हुए अपने हाथों से अपने गालों का समर्थन करते हुए, ना म्याओ। जो क्यूई, आप हमेशा कहते हैं कि अध्ययन करना पूरी तरह से अनावश्यक है, म्याओ। यह मेरे लिए अलग है। क्या आप मेरी तुलना कर सकते हैं? वांग क्यूई ने हंसते हुए कहा, मैं मर नहीं रहा हूं, अध्ययन करें। मैं नहीं चाहता, म्याओ, माओ जिमियाओ ने कहा। जो क्यूई, आप अपनी अच्छी देखभाल नहीं करते हैं, तलवार के साथ अभ्यास करते समय लापरवाही से चोट लगाते हैं। मैं आपके गणित के बारे में और भी अधिक चिंतित हूं। मैंने अपना सिर हिलाया। ठीक है, चलो समझौता करते हैं। मैं आपको अध्ययन करने में मदद करूंगा। मेव। अध्याय 141 समाप्त हुआ। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। इस कहानी का अगला भाग जल्द ही हमारे चैनल पर आएगा। अगर आप हमारी कहानियों को पसंद करते हैं तो द म्यूजिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप अगले भाग को मिस न करें। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।